कट्टर मुनाफिक दीनी भाई नाम है हमारा। मदर चाहता हूँ। जुल्फकार साहब मौजूद है हमारे साथ। जुल्फकार भाई आप कब आए? मैं सर अहलन अभी वसाहलन। अभी आया। आप बस मंजी ठीक है फिर। ठोक रहे थे। आप मंजी ठोक रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी कुछ जाके ठोक दूं। क्या बात है सर। माशाल्लाह। अहलन वसाहलन मरहबा जनाब। माशाल्लाह जी, जबरदस्त। सबसे पहले तो सर आपको मुबारक, बहुत प्यारी और अच्छी और दीनी और तबलीगी जो है मैं सुन रहा था। आपने लोगों को बहुत अच्छा गाइड किया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और मैं आमीन। सिर्फ एक मैसेज सर आज देना चाहता हूँ। जी जी। आपके चैनल से ही कल हमारी स्ट्रीमिंग हो रही है माशाल्लाह। जी। और कल शिव जी की जो मंजी है, जी उसके जो चारों टायर हैं, जी। वो अब शिव जी के अंदर घुसेड़ देने हैं। यानी और पंचर ये कर देने। चैलेंज जो है, टायर ये पंचर कर देने चैलेंज। पड़ते। जी जी, जी। पंचर नहीं सर, वाया नहीं पा देनी है कि अंदर जाके ने पाट जाना। तो ठीक हो शिव गया जी ने भी गुड। उतू चीकियां मारनियां ने। और ये जो चैलेंज है, ये जो है, ये फैजू, ये जितने ये मेरे अंड कोर्स हैं, इतना इसका वजन है। फैजू, मैं भी ये सुन रहा था तुम्हें। तुझे, अगर तू अपने अब्बे का है ना, सिर्फ एक ही अब्बे का, तो कल हो रही है हमारी स्ट्रीम, तू आ जाना। और दूसरा, हाँ हाँ। गालिब, अगर तू वाकई ही दो चार अब्बे हैं तेरे, तो कल आना, कल तुझे भी पूरा मौका दूंगा। तू भी बहुत अपने चैनल पे बैठ के बक बक कर रहा था। अगर वाकई कोई मर्द की औलाद है तो आना कल। और तीसरा, डबल मुंह वाला कुत्ता और शमीम के शकी के पता नहीं क्या है, एक्स, तुझे भी ओपन चैलेंज है। अगर तुम वाकई किसी सनातनी के बच्चे हो ना, और किसी मर्द के बच्चे हो ना, तो कल आ जाना। पूरा टाइम तुम्हें दूंगा, और पूरा टाइम तुमसे बात होगी। कोई बीच में इंटरप्रिटेशन नहीं होगी, कोई आपको इंटरप्ट नहीं करेगा, और कोई बीच में नहीं आएगा। अब हम्म। वाकई अपने मर्द के बच्चे हो या किसी सनातन के हो और अपने असली अब्बे के हो, तो आ जाना। वरना शिव जी की तरह उसके वो बांध के ना चाकू और घुसेड़ दूंगा मैं उधर ही तुम्हें। ये तीनों तुम्हारे छक्कों को, ये सालों को ओपन चैलेंज है। आ जाना कल इस्लामिक वेकनिंग स्ट्रीम पे, और आके डिफेंड कर लेना अपने माता श्री को, शिव जी को, जो आपके भगवान हैं, प्रात्मा है, कि पता नहीं क्या क्या है। ये तुम्हारे तीनों को ओपन चैलेंज है। जी। तो क्योंकि मैं अभी सुन रहा था, ये बहुत भैन के टके जो है बक बक कर रहे थे अपने चैनल पे। वो एक आदमी गया था, वो कह रहा था कि आ जाओ, आधा हक पे आ जाओ, अली रजा हुरम तुम्हें। मैं तो वो जो कुछ दिन पहले जो जिसकी धुलाई हुई है, वो क्या है, मिर्जा गालिब साहब और दीनी भाई, और साले कुत्ते, तुझसे बोला तो जाता नहीं है। हर दफा जाके तू पिट के आता है, तो कहता है मैं उसके चैनल पे भी गया था, मैं उसके भी चैनल पे गया। तो कल अपने अब्बे का है ना, तो आना। हम्म। और जबरदस्त। दूसरा, और जो फैजू, कुकड़ी के अंडे जितना तेरा वजन है, और जितनी तेरी आवाज है ना, दो चार पद मारे हो ना, तो तेरी आवाज भी गुम हो जाए। तो तुझे भी कल का बच्चा है, तो किधर? आ जाना कल। हम्म। जी जी। और शमीम, अगर तू एक्स मुस्लिम है और वाकई रियल में एक्स मुस्लिम है, तो कल आ जाना मेरा पुत्र। तुझसे मुकम्मल बात होगी। अपने चैनल पे बैठ के कुत्ते की तरह भौंकना जो है ना, वो छोड़ दो। तो मैं यही ਉਹ अमर भाई ਗੁਲਕਾਰ आपके ਭਾਈ चैनल ਪਤਾ से। ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਪੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ। ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। पता नहीं केड़े कुत्ते बिल्ले ने। ठीक है। तो बाकी ये आ जान, ये आ जाएं जी, बिल्कुल आए। जैसे जुल्फकार भाई ने दावत दी है, इनके पास आए। यकीन करें जिनका आपने एक दो का नाम लिया, मुझे तो उनका पता भी कोई नहीं ये कौन है। को नए आए हैं, को बस कुतूरे कुत्ते, मार्केट के अंदर। हाँ, नए कुत्ते, अल्सेशन कुत्ते भी नहीं, डग तो कुत्ते हैं गोली सारे, मारो इन्होंने। भौंकते। कड़क कड़की लाओ, गोली नहीं, मारो गोली इन्होंने परा नहीं, दफा गोली करो। खराब करनी है। इनको शिव जी के अंड कोर्स खवाएंगे। बस कल ठीक है। आएंगे ना, वो खिलाएंगे इंशाल्लाह। तो बहरहाल ठीक है। बहुत शुक्रिया अपना अमर भाई, आप कंटिन्यू करें। मैं सिर्फ यही, और क्योंकि दोस्त हमारे बैठे थे, क्योंकि फिर मौका नहीं मिलेगा। मैं गया हूँ लेकिन स्ट्रीम में एंटर नहीं हो पाया।
मैं चाह रहा था कि इन बहन के नहीं नहीं टकों को गुरु, जो है ना वो ओपन नहीं नहीं चैलेंज कर फारिग दिया करवाएं, जाए कि फारिग आए करवाएं कि साहब। ताकि जो बगैर तो कुत्तों अगर तुम्हारे में इतना दम है, ये अभी लास्ट जो इनसे हुई है, एक आयत तो ये दे नहीं सके कुत्ते के बच्चों, तो तुम क्या इस्लाम की बात करोगे? ना तुम्हारे पिताजी थे और ना तुम्हारे तुम हो, बैठे हो जी, ये ऐसे हो गया तो वैसे हो गया, आ जाना कल फिर तुम्हें पूरा प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। ये वादा है एक मर्द का, एक मुस्लिम का, तुम्हारी तरह छक्का नहीं हूं। और ये तो अपनी अब चले छोड़े, बगैर तुमको क्या ट्रीट मजीद नहीं करना। नहीं फारिग कर, बहरहाल बहरहाल बहुत शुक्रिया अमर भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जाय खैर दे। सुबह स्ट्रीम है तो फिर कल इनकी बहन को मैं अच्छे से ठोकूंगा। बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया। अल्लाह वाला भला तो बता, पता नहीं इन्होंने क्या किया कि जुल्फकार भाई इतना गुस्से में। और जुल्फकार भाई कहते हैं अच्छे से, तो मेरी बारी कਦੋਂ आएगी जी? मेरा नंबर भी तो लगाए ना जी। नहीं नहीं, पहले सर इनके ठोकने को जो है ना, मैं चाहता हूँ कि आस्ता आस्ता वारी रख लेंगे, टास्क करते रहेंगे। वो नहीं हाथ मलाते जब, हाँ वो शोले में जैसे टॉस करते हैं जी और वीरू। नहीं 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 सर, रेसलिंग में नहीं हाथ लगाते, आ जाऊं तेरी बारी है, जी जी, ओ हाँ वो हाँ करेंगे। ठीक है ठीक, ठीक है ठीक रेसलिंग है। में कल इनकी इनकी रेसलिंग और जिसमें लेके आएंगे। जिसमें कई दफा इतना को डेस्परेट होता है, हाथ लगने से पहले ही अंदर आ जाता है, तो मैं तो वो बिल्कुल जी, मैं हाथ बिल्कुल लगन दी देर भी कोई नहीं, मैं छाल मार के हाथ ला देना है। बिल्कुल। और ये फैजू कुत्ते, तू कुत्ते का बच्चा है, बड़ा वड्डा कुत्ता है, कहता है मेरे मेरे पे ना खोरो। और वो बेचारा आया था, कह रहा था कि तू अपने आगे हरामजादा, वो अगर तुम्हें लेंगे तो तू अपने आगे हराम, कल आ जी हरामजादा बन जाई, आ जाई तू, आ जी गिरगिट तू आई, मिर्जा गालिब पुत्र तू आ जाई हूं। और फैजू तू भी पुत्र आ जानी, ये तेरे, तू वाकई किसी मर्द का बच्चा है ना, छक्के की नहीं है, ये छक्का है, ये फैजू पूरा छक्का है, इसकी आवाज नहीं देखता। इतने बगारत हैं कि अपने चैनल पे बैठ के भी जो है ना वो आवाज देखो। तू छक्के करेगा क्या? तू अब तेरी आवाज नहीं सही से निकलती, पता नहीं तू किसी के लिंग पे बैठ के बोलता है और नीचे से वो उजगा लगाता है, ऊपर से तेरी आवाज नहीं निकलती है। खोते का खुर, ਉਹ हराम ਸੰਗ ਚ का ਫਸਿਆ पिल्ला। ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗ ਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? बिल्कुल, मुझे तो लगता है ये जो घोड़े इनमें, क्योंकि इनमें रिवाज है ना घोड़े के साथ सोने का, ये साथ सो जाता है घोड़े के, और जी फिर घोड़ा तो फिर आप जानते हैं। अच्छा एक मिनट को, नीचे कौन कौन आया है यार? मैं बंद करना चाह रहा था जुल्फकार भाई, अब आपने इनकी मंजी ठोकी है तो नीचे कोई आ गया है। अब मैं अगर उसको तो मौका नहीं दूंगा तो वो कहेगा देखो यार जुल्फकार भाई को मौका दिया, मुझे ले नहीं दिया। आओ जरा इस, जेड़ा भी है केड़ा है कोई। लो जी मैं स्टूडियो में जगह बना रहा हूँ जरा यार, एक मिनट, मैं ये एक्सेप्शनल केस है जी, जगह बना रहा हूँ मैं। यार मुसलमान जो है ना, मादरत के साथ 3 घंटे की स्ट्रीम रखी थी, अभी स्पेशल केस शुरू हो गया है, तो जी जरा मुझे जगह बनाने दें। जुल्फकार भाई किधर गए हैं? हैं? और तो जुल्फकार भाई जुल्फकार, आप तो रहे, जुल्फकार वो आ भाई आप तो जाते रहे हैं। वो आ जाते हैं, मैं उन्हें फोन करता हूँ, आ जाते हैं। हाँ जुल्फकार भाई को बुलाएं, मैं तो स्ट्रीम एंड करने लगा था, अब स्पेशल मैं जुल्फकार भाई के लिए एक्सेप्शन देने लगा हूँ। तो यार जुल्फकार भाई को उधर बुलाएं। हाँ आजा भैया आजा, जगह खाली कर दिया भाई, जगह खाली कर दी है मैंने, आ जाओ जरा जल्दी आ जाओ। किधर गया वो? नीचे मुझे नजर आ रहा था, लिंक दो यार मॉडरेटर, कोई लिंक दे जरा, उस बंदे को ज्वाइन करवाएं जरा। अच्छा रोर भाई भी हमारे साथ हैं यार, मैं स्ट्रीम एंड करने वाला हूँ, ये बस आखिरी चंद है, हो सकता है इसका वेट करूँ ये आए, ठीक है, नहीं तो फिर एंड कर दूंगा मैं, ठीक है ना? क्योंकि 3 घंटे से ऊपर हो गया, मैं वेडनेसडे को ओनली 3 आवर्स, दैट्स इट। बिल्कुल अमर भाई, हमारी हमारे लिए आज एक 4-5 मिनट दो मिनट जगह आगे कीजिए, इसको यार, ले लीजिए जरा। अच्छा हाँ यार मुसलमान स्टेज छोड़ दे भाई, मुसलमान नहीं ले पाऊंगा मैं, मुसलमान स्टेज छोड़ दे मेरा भाई प्लीज, राम स्पेशल। के पिल्ले। 2 4 6 8 ठीक है, 2 जगह बन जाएगी। आ जाओ भाई, 2 जगह खाली है, किधर गया वो बंदा, किधर गया है? ओ यार मुसलमान अभी रुक जाए मेरा भाई मादरत के साथ, ओ भाई उसके लिए जगह बनाई है मैंने खास, जो नीचे लिंक कमेंट कर रहा शेयर था। कर, लिंक शेयर कर दिए मैंने। हाँ ये आ कौन सा गया आ भाई है? गया मैं आ गया मेंशन करता हूँ उसको। आ गया जी, आ गया आ आ गया गया आ जी, गया। आ गया। आ जा जी भाई। अच्छा हाँ ये भाई, उधर बैठ के तू तू बढ़िया बल्ला बल्ला करता है। अब बता जरा कि किस टॉपिक पे बात करना है तू? जुल्फिकार भाई, अली भाई, आप लोगों का टॉपिक चैनल है, मैं कल टॉपिक आप लोगों के चैनल पे टॉपिक आऊंगा पहले। अरे टाउ आमिर टाउ हक भाई टाउ से टाउ आज नहीं मेरे अकेले भाई, बात करने का मौका मिला है जनाब।
कल आप मेरे चैनल पे आऊंगा मैं श्योर। डाउन टॉपिक बताना किस टॉपिक पे बात करें, सुबह हजरत बात कल होगी, आप लोगों के बात चैनल सुबह पे होगी। आ रहा हूँ मैं। फिलहाल आमिर भाई से अकेले बात करने दो है। आमिर नहीं भाई नहीं, से थोड़ी देर अकेले बात करने दो। टॉपिक जो लोंडी वाला ना वो सेट कर, हाँ पहले टॉपिक हाँ, सेट कर, बाद में आमिर भाई से आमिर बात करना। भाई से अकेले तू उधर बात कर बैठ लेने के दो। तू हर दफा हमारे चैनल पे अरे आया, तू कल मुफ्ती आपके साहब चैनल पे मैं आ सुन रहा ले, हूँ सुन ले, सुन ले, यार। 2 शोर मिनट मचा सुन रहे हो लिया आप। कर। ये चैनल पे आया तो 2 मिनट सुन ले, सुन ले। तू जिस जिस चैनल पे गया है, तू मुझे बता क्या कारकर्दगी करके आया उधर, तू बता अभी देखो पहले ना, ये। हाँ, अभी अपना हाल देखो। आप खुद मेरे सामने बोल नहीं पा रहे हो, आपकी जुबान लड़खड़ा रही है। अब इससे ला ज्यादा क्या 10, कर दूं? ला 10 तेरे सामने, रुको, रुक तेरे जाओ यार। सामने। आमिर भाई से अकेले बात कर लेते हैं यार। बहुत नहीं, कबूतर आते हैं आमिर इनके भाई से हमारे नहीं घर। बात होगी तेरी, आमिर भाई से बात नहीं होगी। तू कल टॉपिक किस पे बात करना चाहता है, तू सुबह आएगा, आज नहीं। खौफ राज करता है दीनी भाई का जनाब। अकेले है क्या तू बात है? सुबह करने टॉपिक दीजिए पे आमिर बता, भाई एक से। तू एक मिनट तेरे लिए जुल्फकार भाई। स्पेशल स्ट्रीम है, हाँ तेरे लिए ठीक है। स्पेशल स्ट्रीम। तू सिर्फ टॉपिक मैं बता और मेरे आमिर भैया भाई का। होंगे। डिस्प्ले पे बात अच्छा कर लेते हैं। एक क्या मिनट, मसला? कल आ रहा हूँ एक आपके मिनट, चैनल पे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। दीनी भाई कैसे हो, खैरियत से हो? जी जनाब, बढ़िया। अब ठीक हो गया तो कल इस्लामिक वेकनिंग पे आ रहे हो फिर? हाँ कल आऊंगा तो कल जुल्फिकार भाई से अकेले बात करूंगा ना। अभी आपसे बात करनी है भाई। तेरी और नहीं ओह ठीक है मेरी। अभी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं मेक श्योर मैं कंफर्म कर दूं ना, ताकि पब्लिक को पता हो कि उन्होंने कल आना है और क्या मामला तो होने हैं। अभी हम बात कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। तो दीनी भाई, दर्शकों कल जो है वो इस्लामिक अवेकनिंग पर आपको नजर आएंगे। कितने बजे स्ट्रीम शुरू हो रही है अली भाई, जुल्फकार भाई? 8:30 पाकिस्तानी, 8:30 इंडियन 9 बजे। इंडियन 9 बजे, ठीक है। तो इनको लिंक, आपके पास कोई नंबर वगैरह इनका है? इनको लिंक पहले चला जाए ताकि ये स्टार्ट से हो। नहीं, नंबर सब्सक्राइब है। ओ सॉरी, चैनल सब्सक्राइब है। सब्सक्राइब है तो आ अली भाई जाएगा, आ कोई जाएगा, किसी, ठीक है 9 ठीक है। बजे तो आ स्टार्ट में जाएगा। जब आप लिंक दें तो दीनी भाई के लिए जो है वो जगह स्टार्ट में बना लीजिएगा, ठीक है ना? ठीक हो। जी फिलहाल उससे लिंक पहले ही आज हम दोनों अकेले जी बात जी कर जी ले आमिर भाई। जी जी जी, अब आने लगे हैं, अब हम आने लगे हैं। मैंने कहा फिक्स कर लूं ना, पहले मैच एक फिक्स करवा लें, उसके बाद हम बात करते हैं। कैसे हो, जी ठीक हो? जी एकदम बढ़िया जनाब। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, बड़ी मजे की एक बात पूछने लगा हूं। मुझे ये बताओ भाई, कमेंट्स के अंदर तुम अगर कोई शरारत शुरूरत कर रहे हो, मुझे नहीं पता, मैं तो ऊपर बैठा हूं। मैं तो बहुत कम को, बहुत कोई मेरी नजर से गुजरे जिसमें कोई ब्लास्फेमी या कोई नंगी गाली गलौज शुरू होगी हुई है। अदरवाइज मैं तो कमेंट्स की तरफ आता नहीं, वो मॉडरेटर देख रहे होते हैं। तुम्हें अगर किसी ने ब्लॉक कर दिया है, तुमने कम्युनिटी पोस्ट डाल दी, डर गया, ये हो गया, वो हो गया, मेरी बला से मुझे पता ही कोई नहीं है। तो तू उधर जाके शेर बना हुआ है पोस्ट लगा के, ए जी फलां डर गया, फलां डर गया, फलां डर गया। तुझे याद है ना कि मैं सिर्फ हंसता था तो तेरी पतलून ढीली हो जाती थी? वो टाइम याद है ना? यार हैं? मैं तुम्हारे चैनल पे आया हूँ। मैं आज तक तुम्हारी मुझे पता है, औकात नहीं भाई नहीं। हमारे चैनल पे ओ आने की। ओ मैं ओ फिर ओ तुम्हारे ओ चैनल सुन पे आ सुन सुन जाऊं। सुन 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 सुन, हाँ। याद है ना कि सिर्फ हंसता था? तो तू कहता था मैंने नहीं इसको स्टेज से उठा ले, ये बीच में हंसता है। नहीं, मैं तो जिसकी अभी भी बोल मेरे रहा हूँ अकेले हंसने बात से, करते हैं। वही बात मैं जिसकी अभी भी बोल मेरे रहा हूँ, अकेले बात करते हैं ना। जिसकी मेरे हंसने से हाँ, फट चुकी हो और अकेले लीरो बात लीर कर हो लें। चुकी हो, अकेले बात कर लें भाई। वो आज आके मुझे बताता है। खैर, नहीं, अच्छा अकेले बताओ बात जी। कर लें। अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है, क्या? बाकी तीन अच्छा भाइयों को इनके चैनल पे मिल लेंगे। ठीक है, जुल्फिकार भाई और रजा भाई, इनसे इनके चैनल पे कल मुलाकात हो जाएगी। अभी अपन दोनों नहीं एक अकेले मिनट, बात करें। नहीं नहीं, ये कहना चाह रहे हो? अच्छा मजे की बात हम्म बताऊं, अजीब बात क्या है? हम्म फ्राइड, अच्छा मैंने एक चीज बड़ी नोट किया है। मैंने नोट किया है कि जब मैं ये कहता हूं ना कि 3 घंटे की स्ट्रीम होगी या वेडनेसडे की 3 घंटे की है, उस टाइम या तो आर्या समाजी आता है एंड उसी टाइम पे जब मैंने स्ट्रीम खत्म करनी होती है, मेरी रूटीन का टाइम होता है, उस रूटीन को ब्रेक करने या ये कहने कि जनाब इस टाइम पे इस टाइम। मगर आज मैं इसको एक्सेप्शन देने लगा हूं, ठीक है ना जी? आज इसको हम्म एक्सेप्शन मैंने देनी है, नो प्रॉब्लम। अच्छा तो अभी स्टेज पे तो दोस्त रहेंगे, माइक म्यूट कर लें। जुल्फकार भाई माइक जरा म्यूट नहीं कर लें। यार भाई, इनके चैनल पे कल मुलाकात हो जाएगी ना इन लोगों से। तो मुझे हो थोड़ा जाएगी अजीब तो लगता है स्टेज ऐसे। पे रहे। ओ भाई, ओ मेरी बात सुन, क्या क्यों, क्या हाँ क्या नखरा है तेरा? क्यों दारून को, यार क्या भाई, मसला तुम है? किसी चैनल पे आओ, माइक मैं म्यूट सबको है। नीचे करवा दूंगा। ओ किसी चैनल माइक पे आओ, मैं म्यूट कर, सबको तू नीचे ना करवा दूंगा। करवा। सिंगल सिंगल ओ बात भाई तू करूंगा। ना करवा, तेरे से कहा किसने है? तेरे पास आता कौन तो है? यार छोड़, इतना ना खौफ करवा तू। खाओगे तो कैसे जिंदा रहोगे भाई? ओ खौफ क्या, स्टेज पे बैठे माइक म्यूट है, तो दिमाग तेरा वो काम म्यूट करता नहीं है? चाहिए वो ना बोल रहे भाई बीच में यार। ध्यान भटकता है, देखे समझे, बात ध्यान करनी है। भटक जाता है नहीं यार। भटकेगा, नहीं मजा नहीं भटकेगा, आता ऐसे। टेंशन न ले। और अगर नहीं, इतने हम में से ही कुछ तेरा नहीं ध्यान, कहते यार, डरते इतने में क्यों से हो, ही तेरा, क्यों डर रहे हो? अगर इतने से ही तेरा ध्यान भटक रहा है तो मेरा भाई चौधरी तू मेरे छनकने का है? नहीं, हैं? चौधरी तो मेरे चौधरी यार किसका है? खानदानी हूँ भाई।
खानदानी चौधरी और जान दे तेरी मेहरबानी, जो करतूते तेरे लोगों ने खोली हुई है वो चौधरियों वाली हैं, वो चूड़ों वाली हैं। अच्छा, चूड़े को चौधरी तो नहीं कह रहा कहीं? यार तुम खुद को चूड़ा उड़ा जो बोलना बोलते रहो, फिलहाल हम दोनों अकेले अकेले बहुत बात अच्छे, करते हैं। मेरी वो ख्वाहिश बहुत रहती है अच्छे। मैं सामने वाले सिंगल बात करूं, बाकी लोग अगर ना रहे तो सामने तो अच्छा रहता है। क्यों अरे शर्म आती सिंगल, है? अच्छा क्या अच्छा, बात है इधर भाई? सिंगल, अरे नहीं, जुल्फकार भाई माइक अमर म्यूट, भाई, एक जुल्फकार मिनट भाई एक उसूल, मिनट, इधर जुल्फकार भाई इधर उसूल, सिंगल, जी जुल्फकार जी भाई उसूल, जी जी जुल्फकार भाई उसूल, हम्म, उसूल उसने कहा हुआ है। हम्म। जब उसने आके ये बात कर दी है कि मैं 1 on 1 बात करना चाहता हूँ, हमारे दोस्त म्यूट, ताकि उसका फिर ये गिला ना हो कि यार ये देखो माइक अनम्यूट हुआ है। इनके चैनल्स के ऊपर जो होता है, कल आवाज़े ऑफिशियल के ऊपर वो वीडियो प्रीमियर हो रही है, सब जाकर देखें कि ये किस तरीके से कुत्तों की तरह पढ़ते हैं। ठीक है, तो यार मैं अल्हम्दुलिल्लाह तो हमारे अपने चैनल के चैनल ऊपर ये पे है भी कि जब कोई ये आके आएंगे, बोलता अकेले के और अगर हमारे भाई। लोग कहेंगे, अगर हमारे लोग कहेंगे कि म्यूट हो जाएं, 1 to 1 बात होगी, 1 to 1 बात होगी। अब मुझे ये बता, हम्म। बात किस चीज पे करनी है? तूने मेरे सामने तो आ गया, क्या बात, क्या करना, क्या है, क्या निकालना है तूने? यार मेरे सामने इस्लाम को थोड़ा सच्चा साबित करो और अच्छा साबित करो भाई। अच्छा, अच्छा और सच्चा, इसको डिफाइन कर। हैं? अच्छा और सच्चा सच्चा, बोले इसको तो डिफाइन उसमें कर। लिखी हुई हर बात सच है। अच्छा, लिखी हाँ हुई हर बात सच है। हाँ। कमाल हो गया। मैं पूछ रहा हूँ यार सच्चे को डिफाइन कर, कह रहा है लिखी हुई हर बात सच बता है, तो तो रहा हूँ सच को ही ना तो भाई, डिफाइन करना है। इस्लाम में लिखी हुई बात, जो भी बात इस्लामी तो किताबों में सच्चे वो को सच होनी डिफाइन, चाहिए। हाँ एक मिनट, मैंने पता क्या पूछा है, मैंने ये हाँ, एक लॉजिकल फैलेसी होती है जिसको आप ये इस तरीके फेलसी से समझे वेलसी कि मेरे मैंने सामने ना बोलो बीच भाई, में, डायरेक्ट अगर बातें करो। बीच में बोलना है तो ठुड्डा मार के बाहर फेंक दूंगा। बीच में नहीं बोलना, पॉइंट रखा है ना, मुझे अब उसको डिफाइन करने दो। ठीक है, हाँ। अब चीज ये है कि मैंने पूछा, कहता है जी ये फलाना इंसान है कि नहीं। मैंने कहा इंसान को डिफाइन कर। आगे से कहता है जी इंसान, इंसान मतलब इंसान। और मैंने पूछा सच्चा होने के लिए सच्चे का डिफाइन करना जरूरी है। कहते हो जी इसका मतलब ये है कि जो चीजें लिखी हुई हैं वो सच्ची हैं, तो सच्चे का तो पूछ रहा हूं, डिफाइन तो कर, सच है क्या? क्योंकि सच आप लोगों के आइडियोलॉजी के मुताबिक, या जो एथियस्ट या एग्नोस्टिक या लिबरल हो चुके होते हैं, या नॉन मुस्लिम हो चुके होते हैं, या एक्स मुस्लिम हो चुके होते हैं, उनकी कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। तो उस आइडियोलॉजी के मुताबिक मेरे नजदीक जो सच है उसको आप झूठ मान रहे होगे। तो मुझे तुम्हें चूंकि संतुष्ट करना है, सेटिस्फाई करना है, तो गिव मी सम डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेनेशंस, कि मुझे पता तो चल सके तू सच किसको मानता है, तभी तो एक्सप्लेन करूंगा ना। तो सच को पहले यार मेरे एक्सप्लेन करो, सामने डिफाइन एक करो। मिनट, मेरे मेरे सामने एक काला कौवा बोले कि मैं गोरा हूँ, अब उसके लिए मैं कोई जाके ये एक्सप्लेनेशन किताबें सब लेके आऊँ क्या? जब मुझे पता वो दिख रहा है वो काला है, उससे गोरा बोलने से क्या हो रहा है, सच्चा हो जाएगा वो? यार देखिए, दुनिया भर की नौटंकी ना करे, हम कुरान हदीस पे चलते अब हैं बात यार। हो क्या गई, नहीं बात हो नाचना गई, गाना लगा रखा है आपने। बात हो गई, बात हो गई। नाच नचाता हूं हम्म। मैं गाना बजाता हूं, तेरे ठुमके दिखवाता हूं मैं, तो रुक जा। बात ये है, तू कव्वे की मिसाल दे रहा है, कव्वे की मिसाल। हम्म। उसी मिसाल के अंदर ये भी कहा जाता है कि इसका कान चिट्टा है। ये मिसाल कभी सुनी है? इसका कान चिट्टा है, सुनिए भाई मिसाल। वो पंजाबी में होती होगी, मेरे इधर नहीं होती भाई। तेरे उधर नहीं होती ना, तो मैं तुझे बता देता हूं कि नाच ना जाने आंगन यार टेढ़ा, बड़ी जल्दी, यार आसान बड़ी लफ्जों के जल्दी अंदर फुट समझ आगे लो। पुतर आए हो, क्या और बात सुन है यार, ले, बड़े नर्वस नजर आ रहे हो भाई। वाह भाई वाह, अब तेरे चांटा मारूं तो तुझे यकीन आएगा कि नर्वस नहीं हूं। तू वही तसल्ली कर ला, बोला, बड़ी बात तो जल्दी सुन, फुट आगे पे आ गया यार, मैं तो यार बात तो आप सुनना। तुम। ओ बात नहीं सुनेगा, तू तो क्या, जी बात तो सुन, जी बात तो जी। सुन। अच्छा, याद हाँ। रखो जो मिसाल तुमने दी है ना कव्वे की, उसके अंदर भी फड्डा पड़ जाता है। उसी फड्डे को मिसाल के तौर पर कहते हैं कि इसका कव्वा सफेद है। उसकी मिसाल क्या है कि मैं तुझे अगर कव्वा काला दिखा भी दूं ना, और बता दूं ये कव्वा है, और वो काएं काएं भी कर दे, तो तुझ जैसी कुत्ते की दुम्में होती हैं जो ये कहती हैं कि नहीं, मैंने तो हिमालयाज के अंदर शिव जी के पास एक कव्वा देखा था, जो कव्वा चिट्टा था। अब बंदा पूछे वो तूने कव्वा कहां लटकते हुए देखा था, कंधों पर देखा था या टांगों के बीच में? बात ये कहने की है कि मिसाल बोल, पहले एक्सप्लेन कर। अगर तूने वाहियात बकबक करनी है, मेरा टाइम जाया करना है, क्योंकि मैं तुझे इररेलेवेंट इसलिए समझता हूं कि ना तू 3 में ना 13 में। उसकी वजह यह है कि मैंने आज तक तुझसे ना कोई फंडामेंटल्स देखे बात करते हुए, ना तुझे बेसिक, ना तुझे ऊपर से कुरान पढ़ना आता है, ऊपर से देख के। हैं? तो मैं तुझे इसलिए कह रहा हूं कि अच्छा ये भी हो सिंपल गया एक मेरे चीज साथ। रखनी है कि यार कम से कम यार, सच एक को भाई भाई डिफाइन भाई करना भाई है, भाई भाई सच को आते ही डिफाइन करना यार, है, रुक जाओ यार, सच ठीक को है, आते डिफाइन करना ही है, तू थोड़ा काफे सच को, कुत्ते की दुम, कुरान पढ़ना नहीं सच आता यार, कहीं तो को, टिको। सच को डिफाइन करना है ताकि बात आगे बढ़ सके। क्या मुश्किल है? मैं इस्लाम को सच्चा आप साबित करूंगा बता ना, दिया ना जो भाई, डेफिनेशन तू देगा, जो यार बता डेफिनेशन तू दिया ना देगा। भाई। क्या बताया, एक क्या बताया? नॉर्मल इंसान की जो डेफिनेशन होती है वो मैंने दे दी है आपको, ठीक है। अच्छा, अच्छा,
आप इसमें एक रोना नॉर्मल गाना, नॉर्मल तुम बाल की खाल नॉर्मल नोचना इंसान। नोचते अब मैं रहो। तुझसे पूछता हूँ, हमें अब मैं तुझसे इसके पूछता हूँ, बाद मैं चलना तुझसे चाहता हूँ पूछता कुरान हूँ, हदीस पे। मैं तुझे पूछता हूँ, नॉर्मल इंसान हम्म सच किसको समझता है? तू मुझे बता, तूने मुझे बताना है, क्या तू हम्म इस चीज को सच मानता है कि एक पत्थर की मूर्ति पर चंद वेद के मंत्र पढ़े जाएं और आहान करने के बाद उसमें परमात्मा प्रवेश कर जाती है? मानता है इसको सच? नहीं, मैं तो बकवास मानता हूँ। एग्जैक्टली अब सनातनी ठीक है, अब जिनसे आओ। टुकड़े पर तू जिनके टुकड़ों पर तू पल रहा है, उन टुकड़े पालने वालों पर तेरे जो आका हैं वो मूर्ति पूजा समझते हैं, वो तो उसको सत्य मानते हैं। तो तेरे नजदीक झूठ तो है, भाई मैं क्या वो करूं फिर इधर? यार, अब कुरान हदीस पे चले भाई। ओहो, इसी कुरान बात को हदीस पर बढ़ाते चले। हुए, अच्छा इसी मेरी बात बात को सुन, बढ़ाते मेरी हुए बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी इस, बात सुन, मैं तुझसे एक चीज पूछता हूँ। जब तू अपनी बहन की किसी के साथ शादी, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मेरे साथ यार सारे अपनी सवाल तुम बहन ही की, पूछोगे भाई। ओहो इतना सुन तो खौफ, ले, इतना डर। सुन तो ले, तू समझाने के लिए, अरे तो समझाने के एक लिए तुझे सवाल बताऊं। रखने देना भाई। हाँ तो एक मिसाल सवाल मिसाल यार। ओहो मिसाल मिसाल दे के समझाने लगो। मिसाल सुनो, मिसाल के तौर पर तेरी एक बहन है बाजी, खूबसूरत, बड़ी दोशीजा, 23-24 साल की, उसकी तूने करनी है मेरे साथ शादी। तो क्या तू सिर्फ इसलिए कर देगा कि मैं जो बोल रहा हूं, या वेरीफाई करेगा कि तुझे किस तरह का तेरी बाजी को लड़का चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह समझने के लिए कि जब तुम मुझसे ये पूछोगे कि मुझे फलां चीज सिद्ध करो, फलां चीज समझाओ, तो मुझे जानना होगा कि तुम्हारे नजदीक क्राइटेरिया क्या है। तुम एक चीज को सच समझ रहे हो जबकि दूसरे के नजदीक वो झूठ हो, और तुम जिस चीज को झूठ समझ रहे हो वो दूसरे के नजदीक सच हो। जैसे मैंने अभी मूर्ति पूजा की मिसाल दे दी कि एक नहीं, मूर्ति पत्थर की मूर्ति है, उसके अंदर परमात्मा प्रवेश कर जाता है चंद मंत्र पढ़ने के बाद, और चंद मंत्र पढ़ने के बाद उससे निकल भी जाता है और उसको गटर के अंदर बहा देते हैं। तुमने कहा मैं इसको बकवास मानता हूं, हालांकि उन्हीं के टुकड़े पर तू पल रहा है। मगर मकसद कहने का यह है कि तेरे नजदीक वो झूठ है, उनके नजदीक सत्य है, उनकी श्रद्धा है, उनकी आस्था है, उनका इस पर समझ लो विश्वास है। इसीलिए पहले क्लियर कर दे, मुझे दिक्कत कोई नहीं इस्लाम को सच्चा साबित करने में, मगर मुझे पता तो चले जिसके ऊपर मैं प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, वो मेरा समय तो व्यर्थ नहीं जा रहा। मैं तो कहीं दीवार के ऊपर तो नहीं जो है वो सारा पढ़ रहा, पता तो चले ना। हो गई भाई तकरीर। हाँ तो मजा आया, सुभान अल्लाह तो बोला नहीं तूने। नहीं, वही देख रहा हूँ कि तब से वो लगातार बदतमीजियों का दौर शुरू ही, कोई इशू नहीं है, वो मेरे को झेलने की आदत है बदतमीजियां। ठीक है, वो चलता रहता है ईमान वालों के साथ। ठीक है, अभी तुमने एक मिसाल रखी, मैंने उस बात को तुरंत बोल दिया बकवास बात है। ठीक है, अभी ये बताओ, पत्थर मूसा के कपड़े लेके भाग रहा था, इसको सच मानते हो झूठ मानते हो? जबरदस्त, अब इस पे बात कर लें, ठीक है? हाँ। एक पॉइंट आ हम्म गया, ऐसे ही है, ठीक है? हम्म अब मैं तुझसे एक चीज बोलता हूं कि एक बड़ा सा पत्थर है जिस पर दरख्त हैं, जिस पर पानी है, जिस पर सारे जानवर रहते हैं, और वो भाग रहा है हवा के अंदर, मानता है इसे? बेकार बकवास मानता हूँ। अब तू भी बोल बकवास मानता हूँ। हाँ एक मिनट, बकवास मानता है? तो ये पृथ्वी पर तू हम्म क्या कर रहा है, बकवासी है? ये पृथ्वी ऐसे ही भाग रही है, एक बड़ा सा पत्थर है जिस पत्थर के ऊपर दरख्त भी है, पानी भी है, जानवर भी हैं, वो भाग सकता है? अगर बड़ा पत्थर भाग सकता है तो नहीं छोटा नहीं, ये छोटा वाला पत्थर, पत्थर नहीं, छोटा ये वाला पत्थर, पत्थर कपड़े लेके छोटा भाग रहा है। ये नहीं, इसमें छोटा जान पत्थर, है। कपड़े नहीं, तो ये कपड़े नहीं, चक्कर लगा पूरी रहा है, पूरी इसमें जान है, कपड़े पूरी लेके भाग रहा है। पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी नहीं, को लेके भाग प्लानेट रहा अर्थ है, जो है वो कपड़े लेके भाग उसमें रहा जान है। है। नहीं हाँ तो भाग रहा है ना, तेरे कपड़े लेके सारा कुछ भाग रहा है। नहीं, बता ना भाई, इस बात पे यकीन है कि तो मूसा के कपड़े लेके मैंने पत्थर भाग रहा है, इस पे यकीन है? बिल्कुल उसको सिद्ध कर रहा हूं, बिल्कुल यकीन है, और यकीन है उसके ना? सबूत के लिए तुम्हें बताया है। हाँ यकीन है ना, तो और पिटाई भी एग्जाम्पल लगाई दिया ना, मूसा ने पत्थर उसको की, रद्द कर, मत्था ने। अब एग्जाम्पल मूसा ने को पत्थर रद्द की करके पिटाई बता, भी लगाई, इस पे भी यकीन है? एग्जाम्पल को रद्द करके बता, एग्जाम्पल को रद्द करके बता। और भाई इस तरीके जो तू एग्जाम्पल रद्द दिया ना करना, भाई। ओए हाँ, भाई बता गंदी रहा हूँ ना, तुलती जो तुमने गंदी तुलती एग्जाम्पल नहीं, दिया रद्द भाई, कर। वो पत्थर ऑटोमेटिक चल रही है। ठीक है, वो अलग अलग इधर उधर दौड़ नहीं रही, कपड़े नहीं चोरी हाँ कर रही। ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा, वो जो कपड़े इसके कपड़े नहीं चोरी यूनिवर्स के कर जो रही, लो है ना, कपड़े, एक उसके मिनट एक हिसाब मिनट से एक मिनट चल रही है वो। एक मिनट और एक पत्थर मिनट एक कपड़े मिनट लेके एक भाग रहा है, मिनट यूनिवर्स का लो एक नहीं है मिनट ये। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, कपड़े कपड़े चोरी करके भागा, ऐसे ही है? मैं कहा कपड़े लेके भाग रहा है मूसा नहीं के, नहीं लेके नहीं रहा, हर तो एक। चोरी, ओहो चोरी पे रहना है, क्योंकि तुझे चोरी से दिक्कत है। तूने कहा पृथ्वी चोरी नहीं करके भाग रही, वो पत्थर चोरी और करके भागा था, यही यार है ना? पत्थर कपड़े लेके तुम लोगों के भाग जाता है भाई, तो उसकी बात कर रहा हाँ हूं मैं। लेके, अब सुन जरा, पत्थर कपड़े हाँ। लेके भाग रहा है, तो ये पृथ्वी भी इतना बड़ा पत्थर तुझे लेके भाग रहा है, भाग रहा है कि नहीं अरे भाग रहा? भाई वो, एक मिनट ठीक है, जो तो वो जो यूनिवर्स के लॉ हैं उसके हिसाब से चल रहा है मामला। ये पत्थर हाँ स्पेशल तो इसी प्लानेट से पड़ा हुआ पत्थर तुम्हारे कपड़े लेके भाग रहा है, ये दुरुस्त बात है? एग्जैक्टली, अब मैं तुझे बताता हूँ, अब मैं तुझे बताता नहीं, ये हूँ सही बात नियम है, के पहले मुताबिक से वो सही है। लैंडस्लाइडिंग। हाँ अब पहले जरा बोलो सुन, मैं कि तुझे वो बताता कपड़े हूँ, लेके मैं भागना समझाता हूँ। मूसा हाँ का सही है। लॉ,
लॉ, हाँ तो बोल रहा हूँ ना, कम बखत उसको हाँ। समझ ही नहीं आ रही कि मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, जो सिद्ध कर अच्छा रहा हूँ बदतमीजी तो और प्रमाण से चालू, सिद्ध कोई कर बात रहा नहीं, हूँ। फिर भी मैं बात करूंगा। समझ, चलो तुझे समझ आ रहा है, तुझे समझ आ रहा है। जब हाँ, बोलो मैंने बोलो। कहा ये बार बार मत बोल, मानते हो, मान रहा हूं तो उस पर बात कर रहा हूं, तेरा दिमाग काम कर रहा है या ट्रक पे है, ऐसा सुन चले रहा, चाय बहुत पी ले। बढ़िया। अब मेरी बात सुन, अब मेरी बात सुनिए, हम्म याद रखो जो नियम के बारे में बात कर रहे हो ना, नियम के बारे में, वही नियम उस पत्थर के ऊपर लगा था। अब उस पत्थर के ऊपर कौन सा नियम लगा था? जो इस कौन सा पृथ्वी के नियम लगा ऊपर था नियम भाई? लगा हुआ है, वही जो इस पृथ्वी के ऊपर लगा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, अगर तू कहे क्या कि इस कौन कौन पृथ्वी सा के नियम? ऊपर, अब अरे इस सुन जरा, पृथ्वी पे बताने कौन लगा सा हूं, नियम लगा भाई? अरे पहले बताने नियम तो लगा हूं, बताओ ना, पहला नियम, पहला नियम बताने लगा बताओ। हूं, बताने हाँ लगा हूं, बताओ। बताने लगा हूं, आगे हाँ चलते हैं। पॉइंट नंबर 1। हाँ दूसरी हाँ। चीज, अगर इस पृथ्वी के ऊपर ही ये पहाड़ तुझे नजर आते हैं जिससे लैंड स्लाइडिंग होती है, उसी फ्रैक्चर होने की वजह से जिस तरह लैंड स्लाइडिंग होती है, ये एक नियम के तहत होती है। अगर किसी ने गाड़ी रखी हुई है, मिसाल के तौर पर एक पहाड़ पर गाड़ी है और वो लैंड स्लाइड करता है, वो गाड़ी लेके निकल गया, आदमी को यही लगता है कि अभी हमें समझ आ रहा है, लैंड, एक छोटा सा पत्थर अगर स्लाइड करेगा, लेकर निकलेगा, तो वो बंदे को इसलिए अनयूजुअल लगेगा कि नॉर्मली हमने पत्थर को इस तरीके से देखा नहीं। सिंपल, ठीक है। अब मैंने तुम्हारे सामने जो बात रखी है वो ये है कि अगर तुम ये चीज मानते हो कि इतना बड़ा पत्थर पानी को, समुंदर को, दरख्तों को, जानवरों को, इंसानों को, तुम्हारे घरों को, तेरे ट्रक को, हैं जी, सबको लेकर वो भाग रहा है, तो एक छोटा सा पत्थर जो है उस पर कपड़े रखे हों, वो सरक कर भाग क्यों नहीं सकता? जो अल्लाह इस चीज पर कादिर है, जब जो अल्लाह इस चीज पर सरक के कादिर है, भाग गया। बिल्कुल बिल्कुल सरक के भागा। और एक मिनट मेरी बात सुन, तो पत्थर की टांगे थी क्या? बोलो बोलो भाई बोलो। पत्थर की टांगे थी क्या? पत्थर की टांगे थी क्या? नहीं नहीं ठीक है ठीक है, कैसे भागा, ठीक है आप तो बताएं, ये आगे क्या? बोले यार। अच्छा एक बड़ी एक अच्छी मिनट कहानी मेरी बता रहे हैं एक मिनट मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, आप। हाँ मेरी बात सुन। ये जो हाँ। तू एक जुमले पे हंस रहा है, एक और जुमला बोलता हूँ, इस पे भी तूने ऐसे हंसना है ताकि ये तुझे लगे और सनातनियों को लगे कि तूने बहुत जबरदस्त पॉइंट पकड़ यार लिया। पहले बात दोबारा बात बोलने कर लगा, लेते दोबारा ना, अब तो दोबारा बोलने रोते लगा हूँ, काहे हो ओहो यार? हंसना है, आपका दोबारा पत्थर बोलने आप लगा हूँ, कपड़े लेके भाग रहे हो, दोबारा उस पर बोलने लगा टेंशन हूँ, नहीं है आपको। दोबारा बोलने लगा हूँ, दोबारा तेरे लिए बोलने लगा हूँ, दोबारा बोलने लगा हूँ, हम्म, और उसी तरह हंसना है ताकि पता चले कि तूने बहुत बड़ा पॉइंट पकड़ा है। दोबारा बोलने लगा हूँ, पत्थर जो है वो कपड़े लेकर सिरका और सिरक कर भाग गया, ठीक है। हम्म। हंस, हंस, हाँ भाग गया, फिर आगे? हंस ना झोपड़ी अरे के, तो यार हंस सेंटेंस तो तो सही, पूरा कर। हंस तो सही, बोल दिया भाग गया, वो अरे लेके यार, निकल गया। अच्छा भाग गया। अरे बोल हंस ना, इधर हंसना था। अरे हंसने वाली बात तो करेगा यार, तू तभी तो हंसूंगा भाई। तो इसका मतलब है पहले तू बेवकूफ मूर्ख था जो हंस रहा था, उस वक्त भी तो यही बोला था जिस यार पर हंसा हंसने था। वाली बात है तभी तो हंसी आएगी। देख अभी बता, और तो एक एक पहले क्यों छोटी सी हंसा था बात फिर? छोड़। और एक मिनट पहले में क्यों बता रहा हंसा हूँ था तेरे को फिर? भाई, पहले तेरे भी तो तेरे यही, को और इंसानी पहले भी तो फितरत यही बताता जुमला हूँ। बोला था ना, भाई पहले भाई भी तुमको यही जुमला बोला था इंसानी जिस पर तू फितरत हंसा था। बताता हूँ। तो रुको अब भी रुको तुम, हंसना, अरे तुमको अब भी इंसानी हंसना फितरत इसके ऊपर, बताता हूँ। ठीक अब है, भी इसके हंसी ऊपर जो है ना वो हंसना नेचुरल होती है, वो है। बोलने पे नहीं क्या हंसी आती। क्या इतनी क्या तो हुआ? समझ होनी चाहिए ना क्या हुआ? तुम्हारे अंदर, नहीं होनी क्या? चाहिए। एक मिनट नेचुरल हंसी होती है। ठीक है, हंसी इंसान को नेचुरल, नेचुरल एक मिनट आती ना, है, किसी को सुन तो बोलने सही से ना, तो हंसी, हंस तो हंसेगा। हंसी, हंसी नेचुरल होती है। चले आप पहले मूसा पे, अरे मूसा पत्थर पे टिकते हैं हंसी यार, ठीक है, नेचुरल उसके होती है, बाद नहीं ना, मैं कीड़े, अरे रुक जाओ, मैं अरे तुम्हारी तरह, ठीक है, मैं वो टिपिकल, नेचुरल चाहे टिपिकल नेचुरल एक्स, है यार को। टिपिकल अरे टिपिकल एक्स भाई मुस्लिम की तरह कीड़े मैंने मूसा और निकालने हैं आज, पत्थर आज हाथ मैंने से छूट टिपिकल रहे निकालने हैं। हैं, मूसा और पत्थर हाथ से छूट रहे हैं जनाब आमिर भाई। आज मैं तेरी टिपिकल टेक्नोलॉजी जो है ना उसको सेट करता हूँ। तो मुझे ये बता, आमिर भाई हंसी नेचुरल होती है, फेक नहीं हो सकती। यार नहीं, मैं ओरिजिनल हंस रहा था भाई। नहीं, तूने कहा है, तूने इसको नियम के तौर पर माँ पीछे करके माँ सुनाऊं, तूने कसम क्या में बोला है? भाई, माँ तूने कसम में तूने ओरिजिनली हंस कैटेगरी, रहा था, ओरिजिनली हंस रहा था। बोली, तूने कैटेगरी, एक मिनट रुक जरा, माइक म्यूट करना है, इसको हाँ सुनाता हूँ। इसने कैटेगोरिकल ये क्लेम किया कि हंसी सिर्फ नेचुरल होती है, दूसरी नहीं होती। रुकना जरा, कि मैं आपको सुनाने लगा हूं, ठीक है जी, एक मिनट जरा, एक मिनट, तेरी टिपिकल टेक्नोलॉजी जो है ना उसको सेट करता हूँ। एक मिनट, ये पीछे इसने कहा था, बोलने लगा, पत्थर जो है ये देखना जरा, कपड़े देकर सिरका और सिरक कर भाग गया, ठीक है। हसन, हंस, हाँ भाग गया, फिर आगे? हंसना झोपड़ी के, सेंटेंस तो पूरा कर। हंस तो सही, बोल दिया भाग गया, वो निकल गया। अच्छा भाग गया। बोल हंसना, इधर हंसना था। अरे हंसने वाली बात तो करेगा यार, तू तभी तो हंसूंगा भाई। तो इसका मतलब है पहले तू बेवकूफ मूर्ख था जो हंस रहा था, उस वक्त भी तो यही बोला था यार हंसने वाली बात है तभी तो हंसी आएगी। देख अभी बता, एक छोटी सी बात छोड़, एक मिनट में बता रहा हूं भाई, पहले भी तो कोई इंसानी फितरत बताता बोला था ना भाई, भाई तुमको इंसानी फितरत बोल रहा है ये,
तो इंसानी फितरत कैटेगोरिकल हाँ, मैं क्लेम क्या है। बोला हूँ ये सुने कि जरा, मैंने दोबारा पूरा सुनना, आगे बोला पूरा क्या? होने पहले दे। भाई चुप भाई चुप पहले चुप मेरा चुप पूरा चुप चुप सेंटेंस चुप दोहराओ। चुप 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 अरे पहले सुनना, मेरा सुनना मैंने बोला सेंटेंस क्या है? दोहराओ। इंसानी, हाँ पूरा पूरा सेंटेंस बोलने लगा हूं ना, तेरे इस क्लेम हाँ को भी तोड़ने लगा हूं मैं, जड़ से उखाड़ने लगा हूं। जरा सुन जरा, इस बंदे ने क्या बोला जी? इंसानी फितरत ये है। क्या फितरत है जी? जरा सुनिएगा। बताता हूँ, रुको रुको तुम, अरे तुमको इंसानी फितरत बताता हूँ, ठीक है? हंसी जो है ना वो नेचुरल होती है, वो बोलने में नहीं हंसी आती। बोलने पे हंसी नहीं आती, इंसानी फितरत हाँ, तुझे बता क्या रहा बोला हूँ, मैंने कि कैटेगोरिकल ये किसी के कहा बोलने पे नहीं हंसी जाती, कि ठीक हाँ, है? किसी के और बोलने पे अपना हंसी नहीं मामला आती। नेचुरल अब था। सुन जरा, अब सुनना है जरा, चुप हाँ करके, हाँ अब चुप करके हाँ सुनना है। जब मैंने तुम्हें इस पॉइंट के ऊपर पकड़ा कि हंसी नेचुरल, अब ये मैं तुम्हारे साथ वो चीज खेल रहा हूँ जो होता है ना, शब्दों के अंदर पथकर जो एक्स मुस्लिम लगे होते हैं 8-8 घंटे। तो बेटा आज सीधा हो जा जरा, शब्द तो मैं सारे आज सीधे कराने में। अच्छा, क्या क्या है जी? कहता है जी हंसी जो है ना वो इंसानी फितरत में भाई नेचुरल भाई, होती है, वो मूसा किसी के पत्थर कहने से छूट नहीं रहे आती। हमारे हाथ बीच में से, भाई मत भाई। बोल, बीच में मत बोल, खामोशी से सुन। अच्छा, क्या है जी? हंसी जो है ना जनाब नेचुरल होती है। अच्छा, फिर जब मैंने पकड़ा इस चीज के ऊपर, मैंने कहा अच्छा हंसी नेचुरल होती है, फेक नहीं होती। कहता है नहीं जी मैं अपनी बात कर रहा था। ये अपनी बात कर रहा था? तू तो कैटेगोरिकल क्लेम कर रहा था कि हंसी फेक होती नहीं है, नेचुरल आती है, किसी के कहने पर नहीं आती। वाह भाई वाह। तो जो लाफ्टर थेरेपीज होती हैं, साइकोलॉजी साइकेट्री के अंदर थेरेपीज चलती हैं, लाफ्टर थेरेपीज, उनकी बिगिनिंग, उनका इनिशिएटिव फेक होता है। अच्छा जी, वेरी गुड। कितने कॉमेडी शोज हैं, स्टैंड अप कॉमेडीज हैं, उनके बैकग्राउंड के ऊपर जो लाफ्टर लगता है वो फेक लगता है, एडिटेड होता है। वो सारे गलत हैं। वो सारे गलत है, ठीक है? नंबर, फिल्म के अंदर, मूवी के अंदर हंसा जा रहा होता है, वो सारे का सारा फेक होता है। तो क्या कहोगे? वो गलत है। तो मेरी जान दीनी भाई, हंस दे, और कदी हंसते लिया करो, ट्रक वाले हो। बोलूं हंस ना अब, बोलूं हंस, बोलूं हंस, बोलूं? बोल नहीं, हंस, हंस। अरे अरे यार, इतना इतना डर नहीं अच्छा लगता भाई। देखें, बात करेंगे डर, यार, जहां हंसी वाह तुरंत भाई वाह। हंसूंगा, टेंशन मत लो। देखो, जहां जब भी तुम हंसी वाली बात बोलोगे तुरंत हंसूंगा, माँ कसम हंसूंगा, ठीक है? नहीं अभी आते हैं, तो पहले, अभी अच्छा पहले आते ये हैं। मान देखो, लो, अच्छा पहले ये साइकियाट्रिस्ट के मान लो, पास एक एक आप पॉइंट, गए होगे, एक एक पॉइंट फिल्मों में लेकर आप चलते भी हैं। होगे, भाई मैं नहीं अगले गया पॉइंट, वहां सब। एक एक पॉइंट लेके आगे बढ़ते हैं, फिर अदर मूसा वाले हाँ, मामले पर भी आना है। इसको पहले खत्म कर देते हैं। क्या तुम ये मानते हो कि हंसी नेचुरल भी होती है और फेक भी होती है, दोनों एग्जिस्ट करती हैं? नहीं भाई, नहीं भाई, मेरे नहीं साथ तो करते? मैं आता हूँ, मुझे हंसी आई तभी मैं हंसता हूँ। नहीं। ओहो, देखो फिर वही बात, जब तुमने कहा कि हम्म इंसानी फितरत ये है कि नेचुरली होती है, फलाना नहीं होती, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि हम्म नहीं, ह्यूमन नेचर के अंदर फेक हंसी भी थेरेपी के तौर पर यूज होती है। क्या तुम मेरे साथ मैं इस मामले के अंदर चल रहे हो? मैंने तीन मैंने चार पूरा प्रमाण तुम्हें बोला दिए क्या था हैं। सेंटेंस कि किसी के बोलने पे नहीं हंसा जाता। ओ मैंने क्या बोला है? तुमने क्लेम, मैंने हाँ सुनाया है, इसीलिए तुमने कहा इन हाँ, ह्यूमन नेचर ये है। मैंने उस पर तुम्हें कहा नहीं, फेक भी हो सकती है हंसी, और वो ह्यूमन नेचर को अपील कर सकती है, जैसे मैंने तुम्हें बताया लाफ्टर थेरेपीज होती हैं। ठीक है, तो मुझे तो बताओ, यार मानते हो कि वो नहीं? थेरेपी तू आप कहते मूसा करवाते रहो अलैहिस्सलाम के भाई पॉइंट, भाई, वो थेरेपी आप मूसा करवाते रहो। अलैहिस्सलाम के पॉइंट पे, मैंने सुने मेरी बात। मूसा अरे यार अलैहिस्सलाम के हद है, पॉइंट पे बगैर चलना है। ब्रेक के बोले जा रहे हो यार। चलो शुक्र है, माशाल्लाह, ठीक है। भाई मैं जब बता रहा हूँ कि तुम बोल रहे हो हंस हंस, में बोला भाई इंसानी फितरत है, हंसी नेचुरल आती है, ठीक है? किसी के बोलने भी नहीं आती कि तू हंस 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 देगा बंदा। और फिर मैंने कहा कि भाई चलो, ये बात ही मेरे ऊपर है कि भाई मैं जो हंसा हूँ मैं नेचुरल हंसा, ठीक है? अभी जब तुम फिर बेवकूफाना बातें करोगे फिर मैं हंसूंगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग दोबारा चले मूसा और पत्थर पे। ओके, एक मिनट जरा रुकना, एक मिनट जरा रुकना। मैं इसीलिए ना असल में तुम्हारे लिए स्पेशल मैंने टाइम निकाला है, मैं 3 घंटे। एक मिनट जरा रुके, ये क्या, एक मिनट जरा रुके। चलें, अच्छा फिश है, चले ठीक है, थैंक यू। बाकी आप उनसे कर लीजिएगा मैनेज फिर। एक मिनट यार, मैं जरा ना वो मछली वगैरह पकाने का प्लान कर रहा था, तो मैंने उसका ऑर्डर किया था। 1 मिनट मेरे पास है, मैं इसलिए 3 घंटे, यार मेरे पास ना सिर्फ एक दिन होता है जिसमें मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स होता हूँ। तो तो अगली आज बार आ मैंने जाऊं? सोचा कि ना ना बोलो ना तो ना और ना, दिक्कत जान ही हो, अगली तेरी बार भी आ छूटेगी जाऊं, ना कोई ना दिक्कत ना नहीं मेरे बेटा को। ना, ना बेटा ना। अभी तो आज मछली नहीं, आज तुझे तल के खाऊंगा, भागना नहीं यहाँ से बेटा, तेरे लिए अब रुका देखो हूँ। हंसी आई ना, हंसी वाली बात बोले, हंसी तुरंत आई ना। अभी तेरी तेरी मैं निकालता हूँ हंसी, तू टेंशन, तुझे पता चल गया तेरे साथ क्या होने वाला है, तू फंस गया है। ठीक है हाँ, बेटा, तुझे मैं जाने देता हूँ। कहता है चले मैं फिर आ जाऊं, तेरी ऐसी की तैसी। बेटा कुक्कड़ आज चले। पहली बारी फंसे है। रुक हाँ रुक हाँ जरा हाँ, आज यार, इसको आज रखना बंद किधर, मत करना रुक भाई, रुक। आज तसल्ली से बात करेंगे अपन दोनों, ठीक है? मुझे लग रहा है आज आपको मैं, टाइम की प्रॉब्लम है। ओ हाँ, बेटा रुक जरा, रुक, टाइम टू तेरे लिए निकाला है मैंने, कहता है हम्म जाने दो। अच्छा जी,
तो पहले मान इस चीज को, जिसको मैं सिद्ध कर रहा था, इसको मान फटाफट, ताकि मैं अगली बात कर सकूं। टाइम हमारा बचे यार, ऐसे ना कर। क्या क्या मानूं मान भाई? कि हंसी बाज़ औक़ात नेचुरल होती है, बाज़ औक़ात फेक होती है। इट्स पार्ट ऑफ द नेचर, ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। हाँ, लेकिन जब सामने वाला बंदा असली हंसी हंस रहा हो, उसे हंसने को बोलोगे तो वो मैंने नौटंकी इस होती देखो है भाई। दो चीजों में फर्क समझ गालिब, दो ठीक चीजों है। में फर्क समझ। एक है हाँ तुम्हारी उस वक्त की हंसी, उस पर तो मैं बात ही नहीं हाँ कर रहा। दूसरा हाँ वो कि जो तुमने क्लेम किया, जब मैंने कहा हंस, तूने कहा नहीं मैं तो नेचुरल हंसता हूं, मैं ऐसे नहीं हंसता। मैंने कहा क्यों, फेक नहीं हंसा जाता? तो तुमने कहा मैं तुझे इंसानी फितरत बताता हूँ। क्लेम करना शुरू कर दिया, एक ओ ऐसी भाई, नेचर वो को हंसी क्लेम में वो करना शुरू दिखावा किया। होता है भाई। अरे एक मिनट भाई, ओहो, तो हंसी और दिखावे में, हंसी और ह्यूमन दिखावे में नेचर। फर्क समझो, अकल का चलो इस्तेमाल करो मेरे चलो भाई। अब अच्छा अच्छा, अब फिर ये है कि फिर तुम वर्ड के अंदर फंसने लगे हो। ह्यूमन नेचर हाँ। किस चीज को तुम समझते हो? हम्म। ह्यूमन क्या नेचर। देखे, मैं तो आमतौर पे खुद से ही मिला के देखता हूँ चीजों को। और नहीं ना, खुद तुम्हारी सारी दुनिया, ठीक है। इसीलिए तो आज ट्रक के ट्रक ड्राइवर के ट्रक ड्राइवर हो, पीछे रह गए। एडम सीकर साहिल आगे निकल गया तुझसे, नंबर ले गया। समीर भी निकल चले गया, और यार, पूरा जिसको अब आता कुछ नहीं था। पत्थर मूसा तू को उससे दोबारा बेहतर, पकड़े। तू उससे बेहतर था। और तू देख आज किधर बैठा हुआ है, तुझे सुनता कोई नहीं। मगर मसला अरे कहने का मुझे ये है, उसकी अपने जरूरत तक नहीं है सिर्फ भाई, अपने मुझे तो अपने टेंशन भी कुएं नहीं, तुम के, क्या टेंशन मेरी ले बात रहे हो, सुनना छोड़ो। मेरी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कुएं का हाँ मेंढक ना बन। देख तेरे बाद आए थे वो लोग, तुझसे आगे निकल गए हैं। तू याद है, तूने खुद बोला था कि तू तब का एक्स मुस्लिम है जब बीजेपी की हुकूमत भी नहीं थी। तू पुराना एक्स मुस्लिम है। वो लोग तो टट्टू बीजेपी की हुकूमत देके एक्स मुस्लिम बने हैं। तूने खुद बोला भाई, था कि ये मूसा जब हुकूमत पत्थर पे जाएगी आए। ये फंस जाएंगे। आने लगा हूं ना, मैं सिर्फ तुझे बता रहा हूं, तुझे ये चीज हाँ समझा रहा हूं कि जब तक तू अपने सर्कल से, अपने बॉक्स के अंदर से बाहर निकल कर नहीं सोचेगा, तुझे मसला समझ नहीं आएगा। अभी मैं तुझसे पूछ रहा हूँ ह्यूमन नेचर क्या है। मैंने तुझे पहले कहा था अगर तू मेरे भी इस पॉइंट पे साथ चल जाए, मैं आगे चलने के लिए तैयार हूं मूसा अलैहिस्सलाम के टॉपिक पे। इतना इसके सा बाद वही बोलना है सिर्फ यहाँ कि हाँ फेक भी हो सकती है। इसके बाद उसी पे चलेंगे ना। हाँ ना, तो तब से यही कर रहा हूं। तू मेरी भी एनर्जी जाया कर रहा है, अपना ठीक टाइम भाई। भी जाया कर रहा है, मेरा भी कर हाँ, रहा है। बस जल्दी बताओ मुझे इस बात पे क्या बोलना, उसके बाद हम उस टॉपिक पे चलते हैं। जल्दी बताओ, बोलना क्या है मेरे को। हाँ ये दे, ये हुई ना बात। हाँ ये बोलना है कि हंसी फेक भी होती है, नेचुरल भी होती है। हाँ भाई, हंसी फेक भी होती है, नेचुरल भी होती है। अब चले हम उस पे, जबर मूसा पे और पत्थर पे। जबरदस्त, जबरदस्त, इतनी सी बात थी। अपनी अना का हाँ ईगो का मसला बना लिया हुआ था, और वो रोड़ा था बीच में। ये वो पत्थर था जो तुझे दूसरे पत्थर की तरफ जाने नहीं दे रहा था। अब उस पत्थर को ठीक हटा है। दिया। अब अब हम पत्थर की हाँ तरफ चलते हैं। हाँ, अब तू ठीक है, बात रख तो ले, जो मैंने पत्थर। बात रखी है उस पर तुझे हाँ कोई आपत्ति पत्थर। है तो। हाँ, पत्थर कपड़े लेके मूसा के भागता है, फिर बाद में मूसा जाके उससे पत्थर, वो क्या नाम, फिर कपड़े से पिटाई करते हैं। इस बात को भी आप सही जी मानते हो? जी जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। मतलब ये एक सच बात है कि मतलब एक इंसान के हाँ पहले हाँ पत्थर एक इंसान के कपड़े लेके भाग रहा है, फिर वो इंसान हाँ हाँ, जाता है, उसको पकड़ता है, फिर उसकी पिटाई लगाता है। जी 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 जी, ठीक है, क्या हुआ इसमें, ये एक दिक्कत क्या सच्ची है? कहानी है। हाँ हाँ, तो दिक्कत क्या, दिक्कत बताना, दिक्कत क्या है यार तुझे? असल असल आमिर भाई, मुझे नहीं पता आपकी उम्र क्या है। असल जिंदगी में कभी आपने देखा है कोई पत्थर किसी हाँ कपड़े लेके भाग रहा हो, फिर हाँ, दौड़ की देखा है पिटाई ना, लगाई जा रहा हो? हम तो ऐसे बंदे को पागल देखा। बोलते हैं, मैं कसम बता ओ रहा भाई हूँ। देखा है, देखा है, तू पागल बोल रहा है ना। कहाँ? मैंने कहाँ? देखा है, मैं देखा, कहाँ? पृथ्वी की बात कर रहा हूँ तुझे। इससे बड़ी मिसाल देने अच्छा, लगा हूं। पृथ्वी को, इससे एक मिनट, इससे बड़ी पृथ्वी मिसाल, कपड़े लेके भाग रही है, इससे उसे बड़ी, पिटाई लगाई जा रही है? इससे बड़ी मिसाल दे, इससे बड़ी मिसाल देने लगा हूं। फर्क उल्लू का पठा, देख देख, दो चीजों का फर्क। यार मैं समझता था यार ये मेरे साथ वो तो नहीं, वो कालू सलामा वाली बात तो नहीं कर रहा, मेरा ओ टाइम भाई जाया कर भाई रहा है। भाई, सुनो सुनो, जो तुम उल्लू के पृथ्वी पट्टे की दो बात करो चीजें भाई, डिफरेंट। यूनिवर्सल और लॉ यार इस के बंदे तहत का चल अकल, रहा मेरी मामला। बात सुन, मेरी बात ठीक सुन, है। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, हाँ मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। ओए जो भी पत्थर चल रहा है, पिटाई पिटाई, वो पिटाई बीच में डाल रहा है। पहले तो ये समझना है, दो चीजों में फर्क समझना है। एक ये है हम्म, कि क्या पत्थर ये हम्म, मूवमेंट कर सकता है, ठीक है? अगर पत्थर मूवमेंट कर सकता है तो पिटाई तो बिल्कुल छोटी चीज है। पिटाई तो बंदा दीवार को थप्पड़ मार रहा होता है, पंचिंग बैग पे पंच मार रहा होता है। उल्लू के पट्टे का दिमाग इतना, आईक्यू लेवल इतना नैरो है। एक खाली पंचिंग बैग है जिसको बॉक्सर प्रैक्टिस के लिए पंच मारता है, मारता है कि नहीं मारता? तो पंचिंग बैग की पिटाई हो रही होती है। उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा। अब मेरी बात सुनो, असल इशू जो है ना उसकी तरफ आओ। इस बेचारे मुझे एक्स मुस्लिम्स को इसलिए दिक्कत हम्म। होती है, इनको ये भी समझाना पड़ता है कि एतराज क्या है। वो उसको एतराज पिटाई की दोनों, ज्यादा फिक्र पड़ी हुई है। मुझे इस पूरी उसको कहानी पे पिटाई, एतराज है भाई। उसको भाई। हाँ ना, तो तुम्हें बताने लगो हाँ असल एतराज जो स्ट्रांग पॉइंट है ना। मुझे एक्स मुस्लिम्स को ये भी बताना पड़ता है कि स्ट्रांग हाँ पॉइंट पे जुड़, ताकि तुझे मेरे सामने टिकने का मौका भी मिल सके। उस बेचारे को ठीक। ये फिक्र पड़ी हुई है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने पिटाई क्यों की। मैं कह रहा हूं उससे बड़ा इशू है, ये पत्थर भाग रहा है, ठीक है? अब मेरे नजदीक ये कहानी, ये जो हकीकत है, ये बिल्कुल जेन्युइन है, और इसका इशारा कुरान के अंदर मिलता है
कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर कुछ इल्जामात लगते थे, जिन इल्जामात को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने एक ऐसी हिकमत के जरिए मामला किया, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हया वाले थे। इसका जिक्र भी कुरान के अंदर मिलता है। यानी इतनी हया थी कि मदियन के शहर के अंदर जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास टाइम गुजारने के लिए गए थे, जिस वक्त उनसे एक हादसाती तौर पर पंच मारा था और एक बंदा मर गया था, वो हादसाती तौर पर जब अपने सर्वाइवल के लिए वो मदियन की तरफ गए तो मदियन में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास करीबन करीबन 8 से 10 साल का अरसा उन्होंने गुजारा। उस दौरान में हजरत शुएब, कुछ लोग उनको रसूल मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं नॉर्मल थे, बहरहाल जो भी हैं अलैहिस्सलाम नेक थे। तो उनकी बेटियां थीं, जिनकी बेटियां बकरियां चराया करती थीं, और वहां पर जो है वो बड़ा एक कुआं था। तो उस कुएं के पास जो है वो अपना जब वो वहां से गुजर रही थी उनके पास जाने के लिए, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इतने हयादार थे कि उन्होंने कहा कि मैं आपके आगे चलता हूं और आपने दाएं या बाएं मुड़ना हो तो कंकर फेंकिएगा ताकि मुझे पता चल सके। इसका जिक्र कुरान के अंदर पूरा मिलता है। ये सिर्फ एक इशारा, इररिलेवेंट बात नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं कि मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हयादार थे। अच्छा, एक दलील इसकी और मिलती है जो कि मुस्तनद यानी आसार हैं, मरफू मेरे इल्म में नहीं है, मगर आसार यानी असहाब से कौल है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इतने हयादार थे कि जो दरियाए नील था मसर के पास उस वक्त यानी इजिप्ट के पास, वहां पर लोग जब नहाने के लिए जाते थे तो अपने कपड़े उतार के नहाया करते थे, जैसे नॉर्मली लोग नहाया करते थे उस वक्त पुराने वक्तों में, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी। मूसा अलैहिस्सलाम इतने हया वाले थे कि आप उस वक्त भी कपड़ों समेत नहाया करते थे, कपड़ों समेत, ठीक है, और इतनी हया करते थे। या एक चीज ये करते थे, या ये है कि बिल्कुल इंतजार करते थे जब दूर दूर तक कोई ना हो तो आप फिर कपड़ों को उतार कर तो फिर नहाया करते थे ताकि सफाई सुथराई का ख्याल रखा जा सके। ये हकीकत है सारी। अब इस दौरान में जो लोग थे उन्होंने ये इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। कुरान में इसका इशारा मिलता है कि जो इसराइली लोग थे उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को अजियत देना शुरू की, ये भी कुरान में मिलता है। तो तफासीर के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि वो अजियत, और बुखारी की इस हदीस से भी आपको फिर इशारा मिल जाता है कि अजियत जो है वो ये देते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहा जाता था कि नाउज बिल्ला, शायद ये मर्दाना कुव्वत इनके अंदर नहीं है, यानी ये कमजोर हैं, इसलिए अपने आज़ा को, जिस्म के जो ऑर्गन्स हैं उनको छुपाते हैं कि नहाते हुए लोग ना देख सकें। ये अजियत इतनी खतरनाक थी एक हयादार बंदे के लिए, हयादार बंदे के लिए। मिर्जा गालिब, तुम्हें उस चीज का इसलिए नहीं पता चलेगा कि हया तुम्हारे पास से भी नहीं गुजरी। ये किसी ऐसे शख्स को समझना चाहिए जो हयादार बंदा हो, तो उसको कहानी पता पूरी चलेगा। करो, सुन ले, कहानी पूरी करो। दिक्कत ना हो, हाँ, दिक्कत मुझे 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 पता है, चुभ रही है चीज, टेंशन ना ले, कोई बात नहीं, खैर है, बेगैरत भी दुनिया में इंसान ही होता है, कोई बात नहीं, टेंशन ना ले। अच्छा खैर, यार अब रोना हुआ धोना ये, बंद करो, कहानी पूरी करो। मेरे अच्छा, सवाल पर हाँ आपने दोबारा रखा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तुम्हें थोड़ा सा समझाना भी तो है ना साहब, मुझे डर लगता है कहीं सो ना जाओ। अच्छा, तो अब हुआ ये कि मामला के हाँ, तो वो जो अजियत देते थे मूसा अलैहिस्सलाम को, उस अजियत की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम मन ही मन के अंदर बहुत ज्यादा खफा थे इस चीज के साथ कि इनको जवाब किस तरीके पर मैं दूं, मैं इनको कैसे ये चीज क्लियर करूं, क्योंकि वो इतना गुप्त एक आरोप या आक्षेप उनके ऊपर लगा रहे थे कि नबियों की हया और उनकी शर्म से वो बहुत बालातर मामला था कि वो इन इस तरह के एतराजात को जवाब कभी दिया करें। तो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर जहां पर ये वाकया अजियत का है, वहां पर ही अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर लगने वाले आक्षेप या आरोप को दूर किया अपनी हिकमत के जरिए, कि मूसा अलैहिस्सलाम कभी ये नहीं करने के थे कि इस तरह वो खुलकर सामने आते। तो उस आक्षेप को दूर करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम कपड़े, जब अपने कपड़े उतार कर पत्थर पर रखे और मूसा अलैहिस्सलाम स्नान ले रहे थे, शावर ले रहे थे, वो पत्थर सिरका और कपड़े लेकर भाग गया, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम जो है उस पत्थर के पीछे आए अपने कपड़े लेने के लिए, हत्ता कि वो पत्थर घिसटता हुआ, भागता हुआ, ऑब्वियसली पत्थर की टांगे नहीं होती तो उसको घिसटता हुआ, जैसे सांप घिसटता है, चलता सांप ही है, मगर चूंकि सांप के पैर नहीं होते तो हम यही कहते हैं वो रेंग रहा है। ऐसे ही पत्थर को मैंने कहा सिरक, उस पर इसको दिक्कत हुई थी, सिरक। तो पत्थर सिरकता है, हर चीज, जैसे मिसाल के तौर पर मछली तैरती है, मछली चलती नहीं है, आदमी चलता है, भाई। समझ गया, परिंदा उड़ता है, उसका चलना वही होता है, उसकी चाल वही होती है। ऐसे पत्थर की चाल सिरकना होगा, घिसटना होगा। तो पत्थर जो है वो सिरक कर घिसटता हुआ शहर के बीचों बीच, जो करीबी शहर था उसके बीचों बीच आ गया। और जब उसके बीच में आया तो लोग जो उन पर आक्षेप या आरोप लगाया करते थे, उनमें से चंद लोग वहां पर मौजूद थे, या वो ना भी हों, जो वाकया नक्शा खींचा गया है, तो वो वहां आकर रुका और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को उस हालत में देखा, हालांकि वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे ऑब्वियसली। तो फटाफट उन्होंने वो कपड़े उठाए और आपने उनको जेबतन किया। ये वो पूरा वाकया है जिसके ऊपर इनको आपत्ति हो रही है, इनको उलझन हो रही है। ये कह रहे हैं क्या आप इसको सच मानते हैं? बिल्कुल सच मानता हूं। क्या उलझन है, क्या एतराज है? पत्थर के सिरकने पर, क्या पत्थर सिरकता नहीं? कहते हैं जी चोरी करके भाग गया, उसमें मुझे वर्ड दिखा दें कि चोरी करके भागा,
कपड़े ये लेके वर्ड भागा भाई, कपड़े कपड़े लेके, अभी आप भी वही, कपड़े अभी आप भी कपड़े वही तो लफ्ज किसी की इस्तेमाल किए हो कि वो मुझसे हाँ कपड़े लेके भाग गया। लेके भागा, तुमने चोरी का वर्ड तुमने यूज किया स्टार्ट के अंदर से आकर, चोरी 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 चोरी, तो मैं ये कह रहा हूं लेकर भागा। कपड़े पत्थर के कपड़े पहनता जो उसने चोरी करने थे, चोरी तो श्री कृष्णा करता था गोपियों के कपड़े, और अच्छा, पहनता मतलब भी था। पहनने हाँ वाला सिर्फ चोरी करता है? तो ऑब्वियसली और कौन करेगा, हैं? या सिर्फ पहनने वाला, पहनने वाला चोरी या पहनने, करता है? एक मिनट, या पहनने, अगर या कुछ पहनने सेफ वाला चोरी चोरी, करा तो या उसे पहन, पहन लेगा। एक मिनट जरा सुन ले, क्या मजे की बेवकूफी बात है, यार जरा वाली सुन, बात है मजे यार। मजे की मजे की बात है, हाँ मजे की बात है। हाँ क्योंकि चोरी कर लो, इसको अभी ये भी समझाना पड़ेगा कि चोरी के पीछे विल होती है, इख्तियार होता है कि उसने किस कारण इसको चोरी किया है, उसने पहनना है या क्या ओ करना है। भाई भाई, मगर मेरा एक उस पे चीज, नहीं, मेरा दूसरी एतराज चीज है ये कि है, पत्थर कपड़े लेके दूसरी भाग चीज, रहा है। हाँ मगर तुमने पत्थर, चोरी बोला तो हाँ। उस पर कर रहा हूं। ये दो बात कैसे चीजों में सच हो फर्क, सकती है भाई? फिर दो चीजों में मुझे हमेशा जब भी कोई इतराज कर रहा होता है, दो चीजों को इसलिए फर्क करना पड़ता है, वो एक फैलेसी कर रहे होते हैं। मैंने जो एतराज किया है वो इस चीज पर नहीं, तुम्हारी बात पर कर रहा कि तुमने कपड़े लेकर भागा कि नहीं भागा, मान उसको ही, उसी को तो उस पे तो बात कर रहा हूं कि पत्थर जो है वो कपड़े लेकर सिरक कर भागा है, इसमें कोई शक नहीं, वो घिसटता हुआ कपड़े ले गया है। तुमने जो वर्ड यूज किया था चोरी, मैं कह रहा हूं वर्ड ठीक करो, चोरी वहां पर वर्ड नहीं लिखा हुआ, सिरक ले उड़ने का जिक्र वहां पर है, जो अल्लाह की उसमें हिकमत थी वो मैंने सामने रख दी। अच्छा अब मैं बताता हूं चोरी किसे कहते हैं। श्रीमद् भागवतम चोरी, के अंदर अरे श्री मुझे कृष्ण जी, चोरी की जरा सुन लो एक्सप्लेनेशन ना, नहीं चाहिए, तो मुझे चोरी ये की भी तो, एक्सप्लेनेशन नहीं मुझे ये चाहिए भी तो भाई बात रखने दो भाई। ना, मुझे ये भी तो भाई बात रखने दो ना। यार मुझे पत्थर ये भी तो कपड़े बात लेके यार, भाग रहा है, इतना बड़ा मसला छोड़ हाँ के आप ठीक चोरी की है, एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। हाँ ठीक, हाँ मैं जरा उसको चोरी, मैंने बताना है ना, असल में तुम्हें हर चीज देखो, मैं तुम्हारे साथ इतना प्यार करता हूँ दीनी, कि मुझे तुम्हारी हर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हें समझाना है कि चोरी में और लेकर जाने में वो क्या फर्क है। एक्सप्लेन तो जो मिसाल के तौर करना पर, है। हाँ 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 वही करने लगा हूं। अब देखो क्या होता है, श्रीमद् भागवतम के अंदर लिखा है कि श्री कृष्णा जो हैं वो जनाब मथुरा के अंदर लड़कियों के कपड़े जो हैं वो जनाब चुरा कर और टहनियों पर बैठ जाया करते थे, लड़कियां उसके अंदर नहा रही होती थी, कपड़े चोरी करके वो बैठ जाते थे और लेके भाग जाया करते थे। और बाद में किसी ने जनाब उनको जब रोका ये क्या करते हो, तो उन्होंने कहा मैं इनको सीख देता हूँ कि नंगी होकर नहाया ना करें। अच्छा फिर देखो कमाल की बात क्या है, चोरी का एक दूसरी दलील भी मिल गई। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अंदर श्री कृष्ण का जन्म कांड है, उसमें भी लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण जब जो है अपने मिशन के लिए मथुरा में एंटर हो रहे थे, वहां उनको एक धोबी मिलता है, उस धोबी से वो कपड़े चुरा लेते हैं। जब धोबी उनके साथ को फटा करता है तो धोबी को चांटे मारते हैं वहां पर, और कपड़े चोरी करके भाग जाते हैं, और वो कपड़े होते हैं शहजादों के कपड़े, पहनकर घुसते हैं और वहां जाकर जनाब कुब्जा को जरा झुक जा बोलकर पेल देते हैं सारी रात। अब मकसद ये कहने का है, इसे कहते हैं कपड़े चोरी करना, ठीक है ना, कपड़े चोरी करना साफ आपको नजर आता है। बाकी ये चीज है कि मुझे इस पे बिल्कुल यकीन है, ये हकीकत पर मबनी है, अल्लाह इस चीज पर कादिर है कि अपने अंबिया की हिफाजत और इस्मत का ख्याल रखते हुए अपनी हिकमत से अपनी मखलूकात को इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, जैसे मिसाल मतलब के तौर पर बड़ी चीजें हम यकीन मानते हैं करने इस हवाले लायक से। बात है कि मतलब एक पत्थर कपड़े लेके भाग सकता है, हाँ यकीन करने हाँ लायक बात है। जी 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 जी, जैसे आजकल एक 3 डब्बा, हाँ जरा सुने, देखो फिर सुन लेना, हाँ सुन, चल हंस ले पहले, तो मैं तुझे एक और नहीं इससे नहीं, भी बस हंसी वाली बात हो बताता हूँ, गया हो इससे भी हंसी वाली, गया हो गया हो इससे गया, भी बोले। हंसी वाली बात बताता हूँ, इससे भी हंसी वाली बात बताता हूँ, हंसी इससे वाली भी बात हंसी आई तो वाली, हंसूंगा, टेंशन मत लो यार, हंसी वाली बात आई जरूर हाँ, हंसूंगा, टेंशन मत लो उसकी तुम। और अगर रोने वाली बात आई तो रोने वाली बात आई तो रो लेंगे भाई, अब ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ अच्छा चलो, मेरे साथ चल, आगे आगे अच्छा चलते मेरे हैं। साथ हाँ चल। इससे भी मजे की बात है कि जैसे बिल्कुल आज एक 3 डब्बा होता है, वो घिसटता हुआ, ठीक है, घिसटता हुआ जा रहा होता है और उसके अंदर सामान रखा होता है। जैसे दीनी भाई ट्रक चलाता है तो इसने अपने ट्रक के अंदर बीफ, गाय, बकरी वो भी डालकर ये लेके जा रहा होता है सप्लाई बुचर हाउस के लिए, ताकि बीफ काटा जाए। ये सारी चीजें चल रही होती हैं। आज देखें, आज यानी इस ट्रक को, इस चीज को अगर आप पुराने जमाने के अंदर ले जाएंगे तो वो कहेंगे हैं ये 3 डब्बा। जैसे हमारे लोग बताया करते थे कि बस या ट्रक जब कभी किसी गांव में, किसी विलेज में, पिंड में चला जाया करता था, लोग उसके आगे घास डाल देते थे, लोगों को लगता था ये कोई जानवर आ गया, क्योंकि उनको नहीं पता चलता था कि ये बस है। नई नई इन्वेंशंस थी ना, नहीं तो वो ऐसी सूरत में ये पाकिस्तान चीज में समझना भाई, वो चाहिए। पाकिस्तान में ओ होता रहा होगा, हंसना, इंडिया में नहीं था, इंडिया ओ में नहीं था ऐसा। हंसना भाई, हंसने के लिए बोला इंडिया था में नहीं, तूने, तभी इधर तो छोड़ बोल रहा हूँ डालना ना, वो शुरू कर पाकिस्तान में ऐसा रहा होगा दिया। भाई। शोर, हंसना, तुझे हंसने के लिए हाँ कहा था। हाँ, अरे अच्छा वहाँ बोलो, अरे यार हंसी वाली बात बोलो तो हंसी अच्छा जरूर, उसकी टेंशन तुम मत लो भाई, मैं टाइम टाइम पे जरूर हंसूंगा। अच्छा, हम्म एक चीज, दूसरी चीज ये मैं दूसरी चीज ये बताने लगा हूँ कि बार बार ये हम्म चीज रख रहा हूँ, ये मुझसे को 75 बार पूछोगे मैं तुम्हें बताऊंगा। कोई एक ऑब्जेक्शन जो साइंटिफिक हो, लॉजिकल हो, मॉरल हो, हम्म इस चीज के ऊपर उठाना है जो इसकी पॉसिबिलिटी या इसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर एतराज करता हो, ये पॉसिबल नहीं है।
कोई एक एतराज चलिए। अभी तक तुमने नहीं उठाया। अभी तक तुम पता क्या अभी कह रहे पत्थर हो, को आपने पॉसिबल मान लिया, बस ठीक है, इतना आप पब्लिक ने इसको सुन लिया, आप इसको ठीक, दूसरे अभी पे तक तुम चलते पता हैं। क्या कर रहे हो, अभी तक तू क्या कर रहा है वो भी तो पब्लिक को पता चलने दे। अभी तक क्या कर रहा है, आप इस कहानी को मानते हैं, ये क्या है, वो खोती आवाज है, खोती जो करो वो काम थी, कोई इतराज कर ले दीदी भाई, मैं इतराज कर नहीं नहीं भाई, एक भाई घंटा देखें, ऊपर मैंने कर दिया तेरे चक्कर में। आपने आपने मान लिया पत्थर कपड़े लेके भाग सकता है, मसला खत्म हाँ हुआ, ठीक है। अभी चलते बस दूसरे ठीक है। मसले की तरफ चल लेते हैं, ठीक नहीं है। ओहो ओहो नहीं नहीं, एक मिनट रुक रुक रुक, एतराज हाँ, क्या है, एतराज तो अभी भी नहीं आया, अब ये तो तू पूछा तूने, नहीं मैंने यार, बता दिया। मुझे इस पे यकीन नहीं हो रहा था, मुझे इस पे यकीन अमर नहीं भाई हो रहा एक था, मिनट, अभी भी मैं एक यकीन मिनट नहीं है, लेकिन चाहता हूँ, आपको मैं वो यकीन दिलीप है, भाई बस से पब्लिक बात ने नहीं सुन करना लिया, चाहता। बहुत है। मैं एक दिलीप मिनट भाई दिनी से भाई, बात नहीं करना दिनी भाई चाहता। अमर भाई जी मैं जी जस्ट पब्लिक के लिए एक बात रुक करना जाओ। चाहता हूँ, मैं आप दोनों भाइयों को इंटरप्ट नहीं करना चाहता, जस्ट पब्लिक के लिए मैं एक पॉइंट यहाँ पर कहना चाहता हूँ। और वो पॉइंट ये है कि आमिर भाई ने जिस खूबसूरत अंदाज से दिनी भाई को जवाब दिया है, और अभी तक ये इंसान जो हैं दिनी भाई, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि लफ्जों के साथ खेलने की आदत इनकी अभी भी नहीं गई है। इतना वाज़े तौर पे आमिर भाई ने ये समझाया और पूछा है कि क्या ये मुमकिन है कि एक पत्थर के ऊपर कपड़े रखे जाएं और पत्थर सिरक जाए? तो बिल्कुल सिरकने मुमकिन है, वाली ऐसे बात तो नहीं बोली, कपड़े लेके हाँ, भागने हाँ, वाली बात बोला हूँ भाई, हाँ क्यों झूठ बोल हाँ, रहे हो अली भाई। एक मिनट सर, मैं अली आपके साथ यार, बात अली भाई करूँ। को मुझसे दिनी भाई, अली भाई को मुझसे बात करने देना, ठीक है, वो झूठ है, हाँ, पब्लिक को पता चल जाएगा ना। और मैं यार आपको मेरे मेरे बात बारे में नहीं, बोल रहे हैं ना, मसला ये है, आमिर ओहो भाई के मैं नहीं बारे में नहीं, बोले वो आप। मेरा, अली भाई, ओ आप वो आमिर भाई मेरे, के बारे में बोले। ओहो ओहो वो मेरे बारे में बोल रहे हैं कि मैंने ये कहा। अच्छा अली भाई आप इनको रहने दीजिएगा जी, मैं अली पब्लिक भाई के आप लिए अपने, ये कहना चाहता हूँ, हाँ क्योंकि ये पब्लिक के बात लिए कहीं बोलो, बीच, हाँ, बीच में से हाँ कहीं नहीं से ये बोलो। बात सिरक ना जाए, बात आगे चली जानी है। तो भाई ये ऐन मुमकिन है, किसी भी आदमी से पूछ लें कि कपड़े अगर कहीं पर रखे हुए हैं, किसी ईंट के ऊपर रखे हैं, किसी पत्थर के ऊपर रखे हैं, तो क्या पत्थर सिरक सकता है? डेफिनेटली सिरक सकता है। तो इसके ऊपर हंसने वाली कौन सी बात है? एक आदमी के सामने ये बात रखी जाए कि भाई पत्थर पत्थर के ऊपर कपड़े रखे हुए थे, पत्थर सिरक गया। दूसरे लफ्जों में ये कहा जा सकता है कि पत्थर, वो कपड़े लेके भाग खड़ा हुआ, ठीक है, कहा जा सकता है बिल्कुल कि वो सिरक गया। पत्थर का सिरकना, इसको आमिर भाई ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, और पत्थर का सिरकना मुमकिन है। एक आदमी ऐसी बात पे हंसता है तो पब्लिक, आपकी अली बात, भाई जब की ये आवाज दौर कटी है चल मेरे रहा को, था या एरिया ऐसा था जहां सॉरी पर पत्थर, सॉरी सॉरी, या पत्थर वहां पर मौजूद थे, तो पत्थर के ऊपर कपड़े रखे जाएं और पत्थर सिरक जाए, और कपड़े जाहिर बात है पत्थर के ऊपर है तो साथ में कपड़े भी चले जाएं, और जो आदमी मौजूद है वहां पर, एक नेचुरल बात है कि वो अपने आप को ढांपने के लिए वो उस पत्थर के पीछे जाएगा। इसमें हाँ हंसने वाली कौन सी बात थी, वो मुझे समझ नहीं आई। मैं पब्लिक के लिए ये स्पेशल अलहदा से मैंने ये बात इसलिए कही कि कहीं ये बात भी ना सिरक जाए पत्थर की तरह। चलें जी, आप नहीं कंटिन्यू कीजिए। मैं हम असल में हम दोनों की एक बातों मिनट को। दिनी, हाँ हाँ, दिनी एक मिनट मैं एक बात कर लूं, वो इस चीज पे नहीं। देखिए मैंने दिनी को ये मौका दिया है, इसने टॉप पॉइंट ये रखा, तो मैंने मौका दिया है कि कोई, मैंने इससे बार बार पूछ रहा हूँ, मैंने कहा कोई एतराज, कहता नहीं एतराज नहीं, मैं ये मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मैं कंफ्यूज था, तो मैं पूछ रहा हूँ। एतराज करो, खुल के करो इसके ऊपर कि भाई इस तरह पॉसिबल नहीं है, ये ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, ठीक है, तो मुझे पता तो चले। नहीं भाई, मेरे नजदीक ये पॉसिबल नहीं कि पत्थर कपड़े लेके भाग जाए। खिसकना, सिरकना और भागना, ये अलग चीजें होती है भाई, इतनी नहीं समझ तो मैं नहीं, होनी चाहिए ना। उसकी वजह मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो तुम्हें इसलिए ये चीज समझ नहीं आती कि तुम अपने अलावा किसी चीज के अंदर उस तरह की मूवमेंट के कायल नहीं हो जो इख्तियार रखती हो, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर हवा चलना जो है, तुम इसको इस तरह नेचुरल मानते हो कि इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, मगर क्या तुम ये मानते हो, मिसाल के तौर पर तुम खालिक को मानते हो, ये मैं लंबी बात नहीं करूंगा, यानी तुम ये मानते हो कि किसी ना किसी बनाने वाले की वजह से बनी है, या बिल्कुल नहीं मानते? नहीं मानता हूँ भाई, क्रिएटर कॉन्सेप्ट को मैंने कब डिनाई किया। बस ठीक है, जबरदस्त हो गया। अच्छा अब मैं उसमें नहीं कहूंगा कि वो कैसे करता है, कैसे नहीं, वो बिल्कुल जिस तरह तुम समझते हो उस तरह समझो, क्योंकि वो भी मसला नहीं है, उसूल को पकड़ेंगे। तो उसूल ये है, मैं ये बताने लगा हूं कि उसी के नियम बनाए हुए हैं ना, ये नेचर के जो नियम है, ठीक है ना। हाँ, यानी वही हवा को हुक्म देता है तो हवा दरख्तों को उखाड़ देती है, पत्तों को ले उड़ती है, चीजों को ले उड़ती है, हवा इस तरीके से करती है। इसी तरीके से पहाड़ भी सिरकते हैं, उसी का नियम है बनाया हुआ। तो इतने इतने बड़े पहाड़ अगर वो सिरका सकता है ना, तो छोटे पत्थर को सिरकाना ये बिल औला उसकी ताकत के अंदर शामिल है। ये छोटी सी बुद्धि के अंदर मुझे नहीं पता समझ आती क्यों। ये देखो मेरी बात सुनो, भाई इंसान भाई है ना, इंसान, सिरकना, यार आमिर भाई, इंसान, सिरकना हाँ सिरकाना हाँ, अलग होता है। अभी कोई बोले ओहो पहाड़ लेके सिरक निकल गया, कोई जाना, बोले पहाड़ को लेके भाग गया, ये ओ दोनों यार यार अलग चीजें होती हैं भाग, भाई, समझो मेरी इसको बात आप। सुनो, ओ मेरी बात सुनो, ठीक है ना, भागना अब तुम्हें पत्थर के लिए इसलिए समझ नहीं आ रहा कि तुम समझते हो शायद पत्थर ने चप्पल पहनी हो, ऐसे ऐसे दौड़ के जा रहा होगा,
नहीं बताओ, घिसक के कपड़े गया लेके। आप। मैं ये हाँ अभी हाँ, तो अभी उसी तरह पहले से खुद आएगा ही ना। बोलते हो फिर बाद में यार। आमिर भाई, हाँ ना, आमिर भाई, तो वही तो कह रहा हूँ। तुम पता है क्या, तुम वर्ड बोल के कह रहे हो मुझे इसका यकीन नहीं आ रहा कि पत्थर कपड़े लेके भाग गया। मैं कह रहा हूँ भाग्य वर्ड से तुम्हें इशू हो रहा है या पत्थर के लेके जाने से इशू हो रहा है? इशू किससे है? मुझे थोड़ा पॉइंट आउट कर। पत्थर के लेके हाँ, जाने से जी तो जी इशू उसमें पत्थर के लेके जाने से क्या है? पत्थर पर एक चीज पड़ी कि हुई है। मतलब यार देखें, ऐसा लग रहा है हाँ, जैसे पत्थर का अपना दिमाग हो कि हाँ भाई मैं मुंह से कपड़े उठाऊं लेके निकल लूं उधर से। तो अल्लाह, ठीक है, ये ओहो, हाँ इस यही तो रखने तुम्हें में बता रहा और हूँ, इस मेरी तरह बात करने सुनो में फर्क मेरी। होता है भाई। हाँ, मैं बता रहा हूं तुम्हें, अल्लाह इस चीज पर कादिर है। तुम अगर अल्लाह को अल्लाह के नाम से या इन चीजों से नहीं मानते, वो तुम्हारी अपनी जगह पे है। जिस तरह क्रिएटर इस चीज पर कादिर है कि वो जब चाहे हवा चलाए, जब चाहे रोके, जब चाहे बादल को इकट्ठा करे, वो पानी को लेके उठे। अब देखो बादल की कितनी जबरदस्त मिसाल आ गई। बादल जो है वो मनो मनो पानी को अपने ऊपर उठाकर लेकर जाता है, और जहां अल्लाह की मर्जी होती है वहां उस पानी को बरसाता है। तो क्या पत्थर के पास इतनी ताकत भी अल्लाह नहीं दे सकता कि वो कपड़ों को लेके भागे या सरक जाए, या जो भी वर्ड यूज करना चाहते हो, जो भी तुम्हें समझ आ रहा है, इजी लग रहा है? जब अल्लाह इस चीज पर कादिर है, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैंने इसलिए सबसे पहले पृथ्वी की मिसाल दी थी। इतने बड़े पत्थर को तुम इतना कुछ लेकर जाते हुए देख रहे हो, एक छोटे से पत्थर के ऊपर तुम्हें कपड़े के ऊपर शाको शुबा आ गया है, जबकि ये बताया गया है वहां पर कि उसकी रीजन पीछे क्या थी। अंबिया का तहफ्फुज। अच्छा, कोई सवाल कर सकता है कि अल्लाह की जात को क्या जरूरत पड़ी थी यार, एक छोटा सा इंसान मूसा अलैहिस्सलाम नबी, उनको जिनके, क्योंकि मुल्हिद इस तरह ही सोचता है ना, वो तो एक इंसान के तौर पर देखते हैं, वो तो नबी नहीं ना मानते, तो उनके दिल में शक आता है। तो वो ये कह सकते हैं भाई इतनी बड़ी कायनात का मालिक, उसको ये छोटे से बंदे के लिए एक पत्थर को सरकाने की, भगाने की, ये चीज करने की क्या जरूरत थी? अननेचुरल सी जो चीज फील होती है कि भाई अननेचुरल चीज है। मैं ये चीज उसमें रखता हूँ। अंबिया की असमत और अंबिया की तालीमात की हिफाजत सबसे जरूरी अमर होता है इस पृथ्वी वालों के लिए। क्योंकि अगर अल्लाह की तालीमात लोगों तक सही पैमाने पर, या उनका चरित्र या उनकी इज्जत या उनका वकार लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंचेगा, लोग उनके बारे में शक और गुमान में रहेंगे। यही वजह है कि हम मुर्तद्दीन को, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में झूठ बकते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, और जवाबात मिल जाने के बाद भी अपनी बकबक को सुपर चैट और चंदे की वजह से कैरी ऑन रखते हैं, वो फसाद फिल अर्द कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह की दी हुई तालीमात को मशकूक करने का काम कर रहे हैं। ऐसा काम कर रहे हैं कि वो लोगों को बेरारवी का शिकार कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा पाप है इस दुनिया के ऊपर, कि ईश्वर से दूर करना और ईश्वर की तालीमात से दूर करना। ये चीज समझनी चाहिए। जी अच्छा दीनी आमिर भाई, भाई, जी दीनी भाई आमिर बोल लो, भाई जब, बोल लो। हाँ जब आप पत्थर के लेके भागने को अल्लाह का मुअज्जिजा मतलब बताना चाह रहे हैं, ऐसे ही ना कि अल्लाह ने तुम्हें अल्लाह हर शय पे कादिर है तो तो उसने ऐसा कराया, हाँ हाँ ऐसे ही ना? हाँ हाँ, जी जी जी, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। चले ठीक है। जब आप इस तरह की यार कहानियों को मान लेते हो तो फिर दूसरे धर्मों की कहानियों को क्यों नहीं मान लेते यार, जो इस तरह की होती हैं? देखो अगर कोई, हाँ मैं तुम्हें बता देता हूँ, बड़ा अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन किया दीनी भाई, इसमें कोई शक नहीं, ये इज रियली वैलिड क्वेश्चन है। अब एक चीज को समझना है। पहला पॉइंट मैं ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर कोई ये समझे कि हंसी या ठट्ठा मजाक उड़ाना इस वजह से कि अल्लाह ने किया है, तो हकीकत यह है कि अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की कायनात है, वो जो करना चाहता है कर सकता है। जब आप उसको ये इख्तियार देते, आपने क्या इख्तियार देना है, ही उसका इख्तियार है, वो मालिक का, मेरी क्या हैसियत है? तो जब उसके पास ये इख्तियार है, तो वो जैसे चाहेगा इसको बरतेगा, जब चाहेगा इसका नाश कर देगा। अब आ जाते हैं दूसरे लोगों की कहानियों की तरफ। मुझे कोई एक कहानी बतानी है सनातन धर्म की, ठीक है, या क्रिश्चियन की, जो आप समझते हो कि मुझे माननी चाहिए और मैं ना मानता हूं, और उसकी रीजन आपने बता देनी है। लॉजिकल साइंटिफिक, आप आ जाओ। सनातनी तो कोई आता नहीं, आप आ गए हो, मेरे ख्याल से आपको चले समझ चले नहीं आई, दोबारा जैसे रिपीट करता जैसे हूँ। मैं समझ गया हाँ, ठीक है, जैसे ठीक बार बार ये बात उठती है कि हनुमान ने सूरज कैसे निकल लिया, दुरुस्त है? है। बिल्कुल गलत है, उसकी वजह हाँ बताता हूँ। बिल्कुल गलत है, हाँ। उसकी रीजन बताता हूँ। क्योंकि खुद सनातनी इसको मूर्खता कहते हैं। यही वजह है कि वाल्मीकि रामायण के बारे में जब उसको किया ना, ये तो हम सनातनियों को ये फर्क समझना दीनी भाई, जब हम सनातनियों को ये एग्जाम्पल पेश कर रहे होते हैं ना, वो एक काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है। मुझे भी पता होता है कि ये बात सनातनियों की बड़ी मेजोरिटी गलत कहती है। वो ये कहते हैं कि ये एक मेटाफॉर है, ये फलाना है। जब सनातनी खुद उसको गलत कह रहे हैं, आर्य समाजी उसको मूर्खता की बात करते हैं, वो कहते हैं ऐसी कोई चीज नहीं हुई थी, ये बेवकूफी है। तो फिर मुझे बताओ मैं कैसे उसको मानूं? नहीं हमारे नहीं पास नहीं, अरे कितने अरे सनातनी हैं? मैं बता रहा हूँ ना भाई, मुसलमान लोग हाँ, बोलते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे हिंदू बोलते हैं, जो आप जिस तरह आप कुछ बोलते लोगों को होंगे। पकड़ के बोल रहे हैं कि नहीं मानते हैं, ऐसा वैसा है। हाँ, तो भाई ऐसे तो हमारे सामने कितने मुसलमान आते हैं, वो हर चीज का डिनाई करते हैं, कुरान की आयतों तो तक का करते डिनाई कर रहे देते हैं भाई। हैं। देखें तो हाँ मेरी तो बात इनको सुनो, करते रहे पे मेरी ना बात जाए सुनो, ना, मेरी बात करते मेरी मेरी आप बात क्यों नहीं मानेंगे इस ओहो, मौजूदे पे, मुझे ये बताएं। वो तो मेरी दीनी, मेरी बात, फिर मुझे दो चीजों में फर्क बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ फॉलिसी हो गई, हम्म ठीक है। ये हम्म एसोसिएटिंग विद
सम रॉन्ग पीपल। ये एक लॉजिकल फैलेसी है कि आप दूसरे लोगों की बात को मेरे ऊपर थोपो। मुझसे पूछ रहे हो ना, मुझे कहा कि क्या आप मानोगे, तो मैंने उसमें बता दिया मैं क्यों नहीं मानता हूं। अब आप कह रहे हो जी फलां मुसलमान कोई मिरेकल को नहीं मानता, फलाने को नहीं मानता, तो वो आ जाएगा मेरे सामने, तो मैं उससे उसकी रीजनिंग ले लूंगा, मैं उससे हाँ, पूछ लूंगा। हाँ, तो सिंपल। अभी आप और मेरे अगर नहीं भी सामने मानता, एक मेरे मिनट के सामने लिए, सनातनियों की एक बात मिनट ना के लाएं लिए, बाकियों की। हाँ, हाँ आपने खुद लेके आए हो, आप खुद लेके आए हो हाँ, कि तो सनातनियों की मैं बात तो को क्यों नहीं यार, मानते। तो मैं जो बात लाया मैं उसी की बात करूंगा ना। तो फलाने सनातनी नहीं मानते, हाँ, तो वाला सनातनी नहीं मानता, ओहो, वो मुझसे आप ना ओहो, बोले। आपने कहा, आपने मुझे जब बताएं कहा, आप क्यों नहीं मानते। आपने, तो मैंने बता दिया उसकी रीजन, मैंने उसकी रीजन क्या बता दी। वो कहते हैं कि ये फैब्रिकेटेड है, मेटाफोर है, ये ठीक नहीं है, ओरिजिनल यार नहीं है, हद वो है। खुद तो कहते मेरे हैं। तो यार बोल तो रहा हूँ, वैसे तो हमारे सामने मुस्लिम आके बोलते हैं भाई कि तो हदीसें मुस्लिम बेकार आके है, ये है वो है, जो हालिम मुस्लिम आके बेकार है। बोलता है, अगर जो मुस्लिम आके बोलता है तो आप उसकी बात को मान लो, मैंने कब रोका है, मान लो। वो तो जब मतलब हमारे मान लो सामने कि आएगा तब उससे बात कर हदीसें तो लेंगे। बेकार है। पब्लिक के लिए हाँ, मान लो हदीसें तो बेकार, आप भी मान लोगे। पब्लिक के लिए क्या अमर चीज है। भाई मुझे पब्लिक के लिए एक हाँ हाँ सेंटेंस जी प्लीज। जी 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 पब्लिक अली भाई। देखिए जी, हम्म लैंग्वेज का ये असूल है, बात फिर कहीं और निकल गई। और बात ये है कि लैंग्वेज का असूल है, पत्थर कपड़े लेके भागने का मतलब आमिर भाई ने समझाया कि पत्थर के सिरकने को ही ताबीर किया गया। और दीनी जी भाई इसको गलत साबित कर सकते थे, बड़ी आसानी के साथ गलत साबित कर सकते थे। कहते कि लैंग्वेज के अंदर ये असूल नहीं है, ऐसा नहीं किया जा सकता। ये असूल ला देते तो इनकी बात 100% ठीक साबित हो जाती, जो कि इन्होंने असूली बात तो की ही नहीं। आमिर भाई ने असूल के तौर पे ये बात रखी। उन्होंने बताया क्योंकि उसके पैर नहीं होते तो उसका सिरकना उसका भागना ही है। और ये लैंग्वेज का असूल है, और दुनिया की कोई लैंग्वेज ऐसी नहीं है जो इस असूल को डिनाई कर सके। तो मिर्जा साहब को चाहिए था, दीनी भाई साहब को चाहिए था कि कोई असूल लेके आते, असूली बात करते। और दूसरी बात सामीन, सिरकने इतनी इंटरेस्टिंग, इतनी भाई, मैं एक मिनट, दीनी एक मिनट, भाई उनको आपसे बात रखने मुखातिब दो, नहीं, दीदी मैं भाई आपसे उनको बात मुखातिब रखने नहीं। मुझे सिरकने और मजबूर भागने के पे ना अली भाई आपके चैनल पे ही बात कर लूंगा, सिरकने और भागने पे सिर्फ। अच्छा, वो मेरे मैं चैनल पे सिरकाता जब हूँ, आप आएंगे मैं मैं आपसे सिरकाता मुखातिब नहीं। हूँ, अली भाई को बात करें, मैं हाँ साड़ी का पल्लू भी सरकवाता हूँ अभी किसी से जी। मैं आपसे मुखातिब नहीं हूँ जी। दीनी भाई, मैं माजर चाहता हूँ, मैं अपने यार हद है यार, सामने भाई मेरे से बारे में प्यार सब कुछ करूंगा इस बोले जा बात रहे हो, फिर बोलते हो मुखातिब में। नहीं हूँ। अच्छा अली सर भाई, आप अली भाई को बोलने तो दो ना दीनी, यार क्या हो गया है, यार मेरे बोलने बारे तो में दो। सब कुछ बोले जा रहे हैं, बोले मुखातिब नहीं हूँ, कोई तरीका होता है भाई। यार मैंने ये आप कल लैंग्वेज का जाके असूल, सारा गुस्सा निकाल लेना, आप कल जाके निकाल लेना जी जी अली भाई। चलो कल तो कल करेगा ना स्ट्रीम, निकाल इसी क्या लेता हूँ है। टॉपिक पे सामने करने सर। वाला ही है, अच्छा, तो फिर सुन लेते एक हैं और आप। बड़ी बाकी म्यूट, इंटरेस्टिंग बात है सामी, जी, बाकी म्यूट जी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है। मैं कहता हूँ कि आज मजा आने वाला है। पब्लिक का आपने सुन तो लिया कि मिर्जा साहब जो हैं वो कहते हैं कि इस बात को मान लेना चाहिए कि हनुमान जी ने सूरज को निगलने की कोशिश की या निगल लिया था। तो आमिर भाई ने तो उसको डिनाई कर दिया, लेकिन इन्होंने क्योंकि ये बात रखी है, तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है सामीन, थोड़ी सी आपने तवज्जो करनी है। पत्थर वाली बात तो हो गई क्लियर, उसके ऊपर तो मिर्जा साहब से कोई जवाब नहीं दे हुआ। तो अब मिर्जा साहब क्योंकि इस बात पे एग्री हैं, वो कहते हैं कि आमिर भाई आप क्यों नहीं मानते हैं, जबकि अगर कोई सनातनी इनकार भी कर रहा है तो आपको तो मानना चाहिए ना। तो दीनी भाई दरअसल इस बात को ऑन करते हैं, मानते हैं, और इसको समझते हैं कि ये 100% सच है कि एक बंदर उड़ा था और जाके उसने सूरज को निगलने की कोशिश की। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है। दीनी भाई जो है अब इस बात को जरूर एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्यों मानते हैं। मैं आशा करता हूँ आमिर अच्छा, भाई और सामिन की जी पूरा जी, महसूस होंगे इस हाँ, बात से। नहीं नहीं अली भाई मैं ये चीज चाहूंगा, आपकी तरफ से बड़ा जबरदस्त आ गया हो तो क्यामत का दिन भी आ जाएगा, इन्होंने क्या सनातन एक्सप्लेन नहीं हो सका। मसला ये है, असल बात जो है ना वो ये चीज है कि जो ये कह रहे हैं ना कि सनातनियों की फलां बात को आप वो जब कहते हैं तो आप उनको क्यों नहीं मानते, तो उस पर मुझसे इन्होंने पूछा तो मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन दे दी है। मैंने इनसे एक चीज और भी बोली थी वहां, मैंने कहा था या तो कोई साइंटिफिक, कोई लॉजिकल, कोई मॉरल जस्टिफिकेशन उसकी दे दीजिएगा, ताकि मैं आपका ही दिफा सुन लूं, आपका डिफेंस सुन लूं कि आप उनके मिरेकल को या उनके उस चमत्कार हाँ को समझाने के लिए, आपने सुना था ना मैंने ये जुमला बोला था, मगर उन्होंने उसकी बिल्कुल तरफ आमिर तवज्जो भाई। ही नहीं की, हाँ, उन्होंने लेकिन उसकी तरफ इनकी तवज्जो तवज्जो ही नहीं की। करवाएं। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि इनसे पहले पूछें कि ये इसको मानते हैं ना। हाँ हमारे ठीक पास है, तो देखिए ग्रामेटिकली हमने लैंग्वेज की आपने एग्जांपल दे दी, पत्थर वाले मामले में लैंग्वेज की एग्जांपल दे दी हमने। ये तय किया यहाँ पर हमारी बहस में साबित हुआ कि नेचर की पत्थर मिसाल दी सिरक थी सकता है। हाँ, जी पत्थर जी, सिरक सकता है। अब जो नेचुरल। दलील इन्होंने रखी है, ये इसके ऊपर बताए ना कि ये इस बात को सच्चा मानते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि इस बात पे थोड़ा सा रुक के इनके ज्ञान से आज इस्तेफादा करते हैं। जी दीनी भाई, जी बहुत ये है कि, शुक्रिया, बोलूं मैं हाँ भी। जी जी बोले, जी जी बोल रहे हाँ, अभी आप बोल रहे हैं कि साइंटिफिकली, मोरिकल, मोरली, और एक और लफ्ज का यूज किया था आपने, लॉजिकली। लॉजिकल, ठीक लॉजिकली है, जी। वो तो मैंने आपको देख लिया पत्थर वाली बात में। ठीक है, वहां तो आपको चीजों की जरूरत नहीं पड़ी, वहां आपका अल्लाह हर चीज पे कादिर था, काम फिट हो गया। तो मैं उसी बात को ही लेके फिर यहाँ लाया हूँ कि जो भी हिंदू इस बात को बोलते हैं, आप क्यों नहीं मानते भाई इस तरह के मौजूद को, क्या खुदा ऐसा नहीं करा सकता। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट के हम्म लिए
1 मिनट के लिए इस चीज को किसी तरीके से भी लॉजिकल या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे दो। मैंने जो पत्थर सिरकने की बात की है उसमें तुम्हें सिरकने नहीं, पृथ्वी, भागने। सूर्य, हवा। भाई 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 गलत लफ्ज यार भागना, भागने। ओ भागना अमर भाई लैंग्वेज की यार, एक्सेप्शन है ना जी, वो वहां ओ पर यार, रखिए अमर भाई। और मेरी बात सुने उस बेचारे। नहीं, मैं इस चीज पे हैरान हूं कि उसको मैंने समझाया भी। अच्छा, जब मैं बोल रहा था ना कि जब पत्थर के भागने का बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके पांव तो लगे नहीं जैसे सांप होता है, तो उधर बीच इसको पता चल गया था कि काम खराब हो गया। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मिसालों से, तो बीच में कहता है मुझे समझ आ गया, मुझे समझ आ गया, आगे चले। ये दोबारा जाके देखा तो ये बीच में बोला था। यार, जैसे ने कहा था हाँ मुझे फिर समझ आ आप गया, सिरकना और भागना मुझे मिक्स समझ आ करो, गया। फिर टोकूंगा अच्छा, ना। ओहो, 1 मिनट मेरी बात सुनो। अब हाँ। तुम एक तालाब पे जाते हो जो मछलियों का फार्म है, फिश फार्म होता है, गए हो कभी? अच्छा, तुम उधर से देखते हो, मछली तुम्हें नजर आती है, तुम हाथ डालते हो उसके, वो क्या करती है? मछली भागती है। उसके पांव होते हैं, मैंने पाँव को बोला? तो भागा क्यों बोला? पूरी वो भाग बातचीत रही है, मैंने कहीं पाँव का बोला? तो भागने से भाग मुराद कैसे मेरा रही ये है? है कि तो भाग कैसे रही भागने से है? मुराद मेरा ये है, मैं बता रहा हूँ ना, भागने से मुराद हाँ। मेरा ये है कि इस तरह शो किया जा रहा है जैसे पत्थर में अकल है और वो कपड़े जानबूझ के लेके भागा है ना, कि सरका है गलती से। कमाल हो गया। ठीक है, फिर तुम गलती से इसका मतलब सिरकना है, और लेके भागना दो इसका अलग चीजें मतलब हैं भाई। है, इसका मतलब ये गलती, ये हाँ, तुम्हारे नजदीक है, हवा गलती से चलती है। मतलब जो कुदरती कानून है तुम उसके अरे यार हाँ ना, भाई, तो यही तो। नहीं नहीं, ओ एक यार, मिनट इसका आमिर भाई, मतलब ये है। मेरी ईमानदारी वो से बोलना, पंजाबी, 1 मिनट लास्ट जरा टाइम सुनो, 1 अकल मिनट कब मेरी बात इस्तेमाल सुनो। किए नहीं नहीं थे? नहीं, ईमानदारी तुम्हारी मैंने जो ईमानदारी देख ली कुदरत है। के तुम कानून में तुमने ऑलरेडी इधर चालू है, जो है ना चल वक्त रहा का है, ज़या, उसका तुम मिसाल ला वक्त रहे का हो। ज़या तुम कर रहे हो, वक्त का ज़या तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। मैंने पूरी हाँ एक बेस तुमसे पूछ कर समझाई है, कैसा ये कुत्ते हाँ, की दुम की तरह टेढ़े का टेढ़ा है। मैं यकीन फिर करो इसको वही। पूछ के चला हूं। और यार तू मेरी बात सुन, जब जाहिलों वाली बात करेगा तो तू टाइम जाया कर रहा है। मैंने तेरे लिए स्पेशल टाइम निकाला है। तुम्हें पता है मैं 3 घंटे में किसी की जो है ना वो चाहे कोई इधर लंबा तू लेट जाता, मैंने तुझे टाइम नहीं देना था। तुझे पता है ना, मैं तुझे लेना नहीं था। सिर्फ इसलिए लेके अब तुमसे बात कर रहा हूं, कम से कम बात तुमसे क्यों मैंने पूछा था स्टार्ट के अंदर, क्रिएटर को मान? तुमने कहा बिल्कुल मान। मैंने कहा वो जो हवा चलाता है, ये सारी चीजें करता है, नियमों को मानते हो? पहाड़ों को सिरकाना, दरख्त का उगाना, ये सारी चीजें वो कर, हवाओं का चलना, चीजों को लेकर उड़ना, ये उसके कानून के तहत हो रहा है। अब उस कानून के तहत अगर वो किसी पत्थर को अपने खास हिकमत के तहत हुक्म देता है कि वो पत्थर सिरकता है, यानी भागता है, उस चीज को लेकर निकलता है जिसको तुमने बोला ये मछली भागती है। मुझे नहीं समझ आ रही कि भागने से तुम्हें उलझन क्या है? अच्छा, अभी इसने नया नुक्ता बीच में डाला, कहता जी मेरे नजदीक ये है कि पत्थर के अंदर अकल। कमाल हो गया। अल्लाह की, हम कितनी चीजों को हिलाते हैं, हमारे में जो हिलाने की ताकत है कि हम उन चीजों को धकेलते हैं, पत्थर को तोड़ते हैं, पत्थरों को उठा के लेके जाते हैं, कूड़ कबाड़ को उठाकर फेंकते हैं, ये सारी ताकत एक पूरे के पूरे बैकग्राउंड नियम की वजह से चल रही होती। ऐसे ही अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की कुदरत है कि वो किसी चीज को अपने इज़्न से, जैसे उसने कुन फयाकून करके पूरी इस कायनात को सजा दिया है, उसके पास ये ताकत मौजूद है कि वो चीजों को हिलाए। कभी पृथ्वी यहां पर नहीं थी। पृथ्वी जो है वो सूरज से टूटकर यहां पर निकली है, फिर कूल डाउन हुई, फिर हॉट हुई, फिर ठंडी हुई, फिर रहने के काबिल बनी। इसी तरह चांद है, वो पहले गर्म था, फिर ठंडा हुआ, हिलता है, अपने मरकज के अंदर आया, महवर के अंदर आकर अब तैर रहा है। इतने तरह बड़े गोलों को वो बगैर किसी अंदरूनी जो बैरूनी सहारे के वो अपने नियम के तहत खड़ा करके उनको चला सकता है। वो चल रहे हैं। क्या कभी दुनिया के पृथ्वी के अंदर तुमने अकल देखी है? पृथ्वी की आंखें देखी हैं? पृथ्वी के कान देखे हैं? वो चल रहे हैं ना। इसीलिए मैंने तुम्हें सबसे पहले, अगर तुम वाकई ईमानदार होते ना, मैंने स्टार्ट में जब तुम्हें कहा था ना कि इतनी बड़ी पृथ्वी लेकर चल रही है, उसको मानते हो कि पहाड़ को लेकर, दरख्तों को, समुद्रों को लेकर, तुम उस चीज को समझते। अब पता नहीं ये कह रहा है कि शायद हम कह रहे हैं पत्थर सिरकता है या भागता है या निकलता है, तो उसको आंखें चाहिए, उसको अकल चाहिए, उसको फलाना चाहिए। मैं भी बोलूं भाई। हाँ, पृथ्वी, हाँ, एक मिनट मेरी बात सुनना, इसको समझो। पृथ्वी का घूमना कुदरत के नियम के अकॉर्डिंग है, खिलाफ में है? बिल्कुल अकॉर्डिंग है। अकॉर्डिंग में। और पत्थर कपड़े लेके भागना ये कुदरत के नियम के अकॉर्डिंग है, खिलाफ में है? बिल्कुल अकॉर्डिंग है, बिल्कुल अकॉर्डिंग है। तुम बताओ क्यों खिलाफ है? हाँ, बिल्कुल अकॉर्डिंग है। क्या है, पत्थर सिरकते नहीं क्या? पत्थर सिरकते भाई नहीं पता क्या? है, नहीं आमिर भाई, पता है परसों ना एक ईंट मेरा खाने पत्थर लेके सिरकते भाग नहीं गई क्या? है। पत्थर सिरकते नहीं क्या? क्या तुम्हारी बहन लेके क्या भाग गई है? क्या बोला इसने? सॉरी, मुझे ओ आवाज नहीं यार, आई। आ गए लाइन पे। नहीं, बहुत बार लाइन पे आने की मुझे कोशिश सच्ची में, की हो भाई। मुझे सच्ची, ठीक है, नहीं मुझे सच्ची में समझ नहीं सिरकने आई। में और भागने में फर्क पता कर लो मुझे आमिर सच्ची में भाई। समझ नहीं देखें आई। यार, बार बार अपनी बेइज्जती दीनी कराओगे। दीनी सिरकने में और दीनी भागने में फर्क पता दीनी कर लो। कसम से, दीनी कसम से, सॉरी अगर तुझे बुरा लगा, मुझे सच्ची में, मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं नॉर्मली कसम नहीं खाता, मेरी बात ही सच। मुझे कसम से यही लगा कि तूने ये बोला कि मेरी बहन पत्थर लेके भाग गई, मुझे ऐसा लगा, या पत्थर मेरी बहन लेके भाग गया। यकीन कर, मैंने इसलिए रोका, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
मैं माजरत चाहता हूँ अगर तुझे बुरा खाओ लगा अल्लाह हो। की कसम, मैंने ये सुना था। कसम खा के कह रहा हूँ यार। अल्लाह की कसम खाओ ना यार, बाकी तो सब बेकार हो तो जाती हैं। इसका यार मेरी बात सुन, इसका मतलब हाँ ये है, इसका मतलब हाँ, ये है कि तू वाकई ये चीज समझ रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुझे ये लग रहा है? कुल मैं समझ रहा हूँ झूठ बोल रहे हो भाई, क्योंकि मैंने तो उससे मिलते जुलते लफ्ज नहीं बोले। एक होता चलो मिलता मुझे जुलता लफ्ज रहा हो तो असल में आदमी कुछ गलत ओवर सुन लिया हो। असल में ओवरलैप हुआ है, मुझे एकदम लगा, मैं खुद हैरान हुआ, मैं इसीलिए तो चलो कोई चौंक बात के नहीं, तुम्हें उस पूछा बात को क्या हटाते हैं, है ओवरलैप हटाते हुआ हैं था, बात को। मुझे वाकई ये लगा कि जैसे पत्थर पे तुम्हारी बहन बैठी थी वो लेके भाग गया, मुझे यकीन करो ऐसे ही लगा है। तो अब टूटे से अल्फाज आए हैं तो मैंने इसलिए दोबारा शॉक करके पूछा कि मैं पूछूं कि ये इसने क्या बोल दिया जल्दी में। तो नहीं अच्छा नहीं, नहीं, मैंने हमारी बात मैं, रहेगी जी, मैंने बीच में ये बोला पत्थर था, वाली मैं तो दोहरा बहुत देता हूँ। एक मिनट दिनी भाई, एक मिनट यार, फिर थोड़ा सा मजा खराब हो जाता है। मैं माजरत चाहता हूँ आपको, मैंने इंटरप्ट किया दिनी भाई एक दो दफा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। असल में नाजरीन बड़ी खूबसूरत दिशा में गुफ्तगू जा रही है, और पत्थर का सिरकना और पत्थर का भागना, इसमें आमिर भाई ने एक दफा नहीं कई दफा वजाहत कर दी है, और लैंग्वेज के अंदर ये वसअत मौजूद है, और दुनिया की कोई लैंग्वेज नहीं है कि जो इस चीज को डिनाई कर दे कि इस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए था कि जी भागना लफ्ज से मुराद अब पत्थर को भागना ही समझा जाएगा, सिरकना नहीं समझा जाएगा। इसके लिए इनको लैंग्वेज की बुनियाद के ऊपर कोई मुकदमा खड़ा करना चाहिए था, क्योंकि ये बहस अब जुबानदानी की बहस बन चुकी है, जिसको मिर्जा साहब जानते तो नहीं है लेकिन उसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये था कि बात तो अब होनी थी कि हनुमान जी सूरज खाते हैं और मिर्जा जी हाँ इस बात पे यकीन रखते हैं। हाँ आमिर भाई ने जो एग्जांपल दी, प्लीज एक मिनट दीनी भाई, आमिर भाई ने जो एग्जांपल दी उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल नेचुरली ऐसा होता है कि हो सकता है, बिल्कुल ये मुमकिन है, किसी भी इंसान से पूछें कि पत्थर के ऊपर कपड़े पड़े हुए हैं तो पत्थर वहां पर और भी मौजूद हैं क्या, कोई पत्थर पत्थर से टकरा के तो कपड़ों समेत वो पत्थर सिरक सकता है या नहीं? तो बिल्कुल सिरक सकता है, हर अच्छा इंसान नहीं इसको नहीं मानता है। वो असल असल चीज जो है ना वो तो काफी देर तक, अब वो उसके ऊपर है, वो समझे अली भाई। ये आपने इंपॉर्टेंट कहा कि मैंने ये सवाल रखा भी था अली भाई इनसे, दीनी से। बिल्कुल मैंने ये कहा था कि यार आप ठीक है सनातन की कोई बात पेश करो और उसकी कोई साइंटिफिक लॉजिकल मॉरल जस्टिफिकेशन पेश कर दो, मैं उसको मानने के लिए इधर तैयार हूँ, रुके ना, मुझे क्या दिक्कत है। आमिर भाई इधर रुके ना, इनको मनाए ना, क्योंकि ये मानते हैं इस बात को कि हनुमान जी ने ऐसा किया है, तो ये हाँ पब्लिकली तस्लीम करें ना इस बात को कि हाँ हनुमान जी ने सूरज खा लिया था या खाने की कोशिश की थी, पास चले गए थे, एक बंदर उड़ा था और उसने ये हरकत कर ली थी। तो दिनी भाई तो इस बात को मानते हैं ना जी? दीनी भाई इसकी कोई एक्सप्लेनेशन जी हो सकती है साइंटिफिक? जी जी, मैं बोल दूं। चलिए जी, पहली बात तो सकने और भागने को पब्लिक पे छोड़ देते हैं, उसे हम हटा देते हैं अभी की, ठीक है, वो पब्लिक जाने, पब्लिक का काम जाने। अभी हम आते हैं इस बात पे, ठीक है। देखो मैं तो दोनों ही कहानियों को मानने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूँ जब आप एक इस तरह की कहानी को मान रहे हो, दूसरी को क्यों नहीं मान रहे भाई? हाँ ठीक है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ, चलो मैं ओपन कह रहा हूँ, मैं मानने के अच्छा लिए आप, तैयार हूँ, हाँ, मैं अच्छा मानने आप के लिए मान तैयार रहे हूँ, हैं कि उसकी हनुमान कोई ने सूरज सुने, खाया नहीं था? नहीं सुने, पूरी बात सुन ले, मैं मानने के लिए तैयार हूँ, हाँ जब मैंने कहा उसमें थोड़ा रुक के तो इसका मतलब आगे एक शर्त कंडीशन लगाने लगूं। मैं मानने के लिए तैयार हूं, इसकी साइंटिफिक जस्टिफिकेशन आपने कोई कुछ भी हल्की फुल्की भी हो सकती है ना, साइंटिफिक जस्टिफिकेशन मुझे दे दें। जैसे मैंने पत्थर की, ओ पब्लिक जाने कि पत्थर को सिरक कर आगे जा सकता है, जैसे पहाड़ सिरक सकते हैं, हवा सिरक आ सकती है, पानी जोर से पड़े पत्थर सिर के घूमे, ठीक है, कुछ भी पत्थर में, यानी कोई भी साइंटिफिक, उसकी पत्थर का जो कॉलर है वो अड़ा रह गया, वो कपड़े साथ गए, कुछ भी उसकी साइंटिफिक जस्टिफिकेशन को पॉसिबिलिटी 100 में। ये जो आप कह रहे हैं जी ये हनुमान जी जो है उड़ के वो सूरज को मुंह में डाला, इसकी कोई साइंटिफिक जस्टिफिकेशन थोड़ी सी दीजिए, मैं मानने के लिए तैयार हूँ जी मेरा भाई। जी, मैं बोलता हूँ साइंटिफिक जस्टिफिकेशन आपने भी नहीं दी थी, आपने दी थी खुदाई जस्टिफिकेशन। मैं भी दे रहा हूँ भाई, खुदा करवा सकता है भाई, सूरज निकलवा दे। हैं क्या हुआ? बोल रहा हूँ साइंटिफिक जस्टिफिकेशन आपने भी नहीं दी थी, आप भागने पे सिरक सक रहे हैं बार बार, नहीं नहीं ठीक नहीं है। नहीं 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 नहीं, हाँ दो चीजों में फर्क समझें। देखिए मैंने हमेशा कहा है कि जब हाँ। भी हमारी एक्टिविस्ट वगैरह से बात, दो चीजों में फर्क इसलिए बताना पड़ता है, उनको वो हम्म, पॉलिसी कमिट कर रहे होते हैं। एक मसला साइड हम्म, पे हो गया, अब मैं आपको एक चीज हाँ, बता रहा हूँ कि मुझे तो आपने उस ये पे चीज आपने बताना है कि साइंटिफिक आप नहीं बंदर, दिया भाई। हाँ जरा जरा चीजें बताइएगा ना, मुझे आप बता हम्म, सकते हैं कि एक बंदर हो, ठीक है, बंदर, वो एक क्षण के अंदर हिमालय से बड़ा हो जाए और एक क्षण के अंदर वो जनाब नॉर्मल 5 फुट का या 6 फुट का आदमी बन जाए, ये पॉसिबल है भाई मैं तो दोनों साइंटिफिकली? ही कहानियों को मानने को तैयार नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूँ, ओहो मैं तो मैं, दोनों ही यार कहानियों को मेरी, मानने को तैयार मुझे नहीं हूँ। क्यों मुझे क्यों लग रहा है कि ये दोनों दोनों कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि कोई आपने कहा ना कि आप उनको क्यों नहीं मानते, तो मुझे थोड़ी सी हल्की सी भी कोई जस्टिफिकेशन आप साइंटिफिक करवा दें तो मैं समझ जाऊं।
यार आपने खुद ने साइंटिफिक जस्टिफिकेशन दी नहीं है, आपकी तरह मैं जस्टिफिकेशन देता हूँ। साइंटिफिक जैसे आप ना मानो, पब्लिक ने, आपने खुद कहा ना, पब्लिक खुद फैसला कर लेगी। नहीं, इसको आप छोड़ दो ना। छिड़कने भी दे रहे मैं हैं ना, आपसे पूछ भागने रहा हूँ, भी नहीं दे रहे ना भाई। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपने हाँ, कहा सिरकना, भागना, ये सारी चीजें पब्लिक फैसला कर लेगी, मैंने साइंटिफिक दी है कि नहीं दी? आपने बोला ना अभी। तो साइंटिफिक नहीं दी है बोलिए। ना, तो यार ओहो, उसी बात को बेस ओहो, बना के मैं आप कह रहा कैसे हूँ, सवाल कर सकते हैं? मैं कह रहा हूँ कि पब्लिक फैसला कर लेगी ना। आपने बोला था ना कि है कि नहीं साइंटिफिक, ये पब्लिक कर लेगी फैसला, ऐसे ही है ना? जब मैं आपने खुद, उसको साइंटिफिक मानूंगा ही नहीं, तो फिर मैं आप भाई ना मानो। ओ उस यार, बात के मेरे हिसाब से मैं साथ जवाब नहीं कैसे चल दूं? रहा, मुझे ये समझ आ रही है, टाइम मेरा खोटी करता जा रहा है। मैं कह रहा हूँ, खुद बोला है अभी। मैं फिर सुना दूं, हाँ, तुम्हारी ऑडियो सुना दूं, तुमने क्या बोला था कि सिरकने और भागने को भी छोड़ते हैं हम क्योंकि इसका पब्लिक के फैसला तो ऊपर छोड़ ऑटोमेटिक। देते हैं। मैंने ये हाँ, बोला, नहीं हम अमर पब्लिक भाई के ऊपर छोड़िए छोड़ नहीं, देते अब हैं। छोड़िए नहीं, ठीक अब है, अरे छोड़िए नहीं, नहीं, अमर भाई तुमने एक छोड़िए मिनट, नहीं। सुने 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 भाई सुने भाई सुने रुको। सुने हाँ, सुने सुने सुने। हाँ, मैंने आपने ये बोला कि कहा हम, कि सिरकने और भागने को ऑडियंस के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो कितनी चीज ठीक है कितनी गलत, ऐसे ही है ना, कहा ना आपने? हाँ, हाँ, तो ठीक है। अब मुझे आप ये कह रहे हैं कि इसको भी माने, अगर आप उसको मानते हैं तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे उसकी कोई साइंटिफिक जस्टिफिकेशन दे दो, मैं उसको मान लूंगा। अब आप फिर बात क्या आ रहे हैं, आपको उसकी मिली थी, उसकी मिली थी, और मैं कह रहा हूं वो पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया। आप ट्राई तो करो, तो ताकि वो हजरत भी जब पब्लिक के ऊपर छोड़ेंगे। जब आप मैं ट्राई तो उसको करो। साइंटिफिक जस्टिफिकेशन मान ही नहीं रहा हूँ आपकी वाली बात को, तो आप फिर ना यहाँ मुझसे मानो, किस बेस पे पब्लिक मांग पे रहे हो? छोड़, ओहो, आप आपने ना पता मुझे मानो, लास्ट टाइम क्या पब्लिक बोला पे है? छोड़ देंगे, लास्ट पब्लिक टाइम पे पता है क्या छोड़ बोला देंगे। तुम आपने? ट्राई तो करो, ट्राई तो करो, अब पब्लिक पे मैं छोड़ बता देंगे। रहा हूँ यार, मैं तो दोनों कहानी को झूठा मानता हूँ भाई। यानी ठीक है, इसका मतलब ये, आपने जो इसका लास्ट मतलब में ये ये है, बोला इसका है। मतलब ये है, इसका मतलब ये हाँ। है कि आप दोनों कहानियों को झूठा मानते हैं, ऐसे ही है? जी। इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिकली आप मेरे साथ चलना है, क्योंकि मैंने फॉर्मूला ठीक करना है। आप दोनों हम्म, कहानियों को गलत मानते हैं, ठीक हो गया, इसका जवाब यस में आया। इन दोनों में से हम्म, स्पेसिफिक करने लगा हूं। आप हनुमान के सूर्या को खाने वाली, निगलने वाली कहानी को गलत मानते हैं, बिल्कुल बेकार मानता हूँ। हाँ। ठीक हो गया। इसी चीज को, हनुमान का जो खाने वाला है, इसको मैं भी गलत मानता हूं। इस चीज के ऊपर हम दोनों इकट्ठे हो गए, फार्मूला यहां तक हमारे साथ है, यानी इस पॉइंट के ऊपर हम दोनों इकट्ठे हो गए, ऐसे ही है? नहीं, लेकिन आप यार हद है, आप एक ओहो, चीज को मेरे मान साथ रहे हैं। यार, मैं नहीं फार्मूला नहीं सेट कर, नहीं, यार ना चिढ़ा, एक मेरी बात सुन। भाई, दीनी, लैला मजनू की दीनी, कहानी आप एक मान रहे हैं, इसको दीनी, आप क्यों डिनाई ओ कर रहे हो भाई? यार, एक बार भी इस बंदे को मैंने म्यूट नहीं किया, एक बार भी स्टेज से नहीं उतारा, ये मेरा साथ नहीं दे रहा। मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा? मैंने बोलो जब मैंने बोलो कह बोलो। दिया कि तुम दोनों को झूठा, तो अब मुझे शुरू से करना पड़ेगा। मुझे बच्चों की तरह तुम्हें लेके जाना पड़ता है। सुनो जरा, तुम दोनों कहानियों को गलत मानते हो, ऐसे ही है? हम्म, एक स्टेप आ गया अगला। इन दोनों में से स्पेसिफिकली तुम हनुमान ने सूर्य को निगल लिया था, इस कहानी को गलत मानते हो। हम्म, मैं इन दोनों में से तुम्हारे साथ एग्री करते हुए हनुमान जो सूर्य को निकल गया उस कहानी को झूठा मानता हूं। ठीक है, यहां तक हम्म, हम दोनों सही हैं? ठीक है। हम्म, इसका मतलब यह है कि इस आज की गुफ्तगू के अंदर हनुमान सूरज निकल गया, इस कहानी के ऊपर हम सब एग्री करते हैं, सबका वोट है कि ये झूठी है, ऐसे ही है? हम्म। जबरदस्त, ठीक हो गया। अब तुम जब झूठ मानते हो तो इसका मतलब यह है कि मैं भी झूठ मान रहा हूं, तुम भी झूठ मान रहे हो, लिहाजा तुम मुझसे इस हवाले से पूछोगे तो मैं तुमसे पूछूंगा, क्योंकि जस्टिफिकेशन दो, मगर तुम तो खुद गलत मान रहे हो। इसका सिर्फ एक हल है, एक सोल्यूशन है, कोई हिंदू, जब कोई हिंदू नहीं आएगा, नहीं नहीं, मैं रुके उससे, भाई सुनो सुनो भाई सुनो भाई। जरा, सुनो जरा, सुनो, मेरी बात मुकम्मल होने दो, तुम्हें पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। सिर्फ इसका एक हल है, क्योंकि मुस्लिम के ऊपर जो तुम्हें एतराज था उस मोर्जे के ऊपर, मूसा अलैहिस्सलाम वाले मोर्जे पे, उस पे मैंने जस्टिफिकेशन दी, साइंटिफिक दी, लॉजिकल दी। वो कितनी दी कितनी नहीं दी, पब्लिक, तुमने खुद कह दिया पब्लिक उसका फैसला कर देगी। वेरी गुड, ठीक हो गया, यहां पर हम दोनों मुत्तफिक हो गए, पब्लिक पीछे हम्म, सुनेगी, उसका फैसला कर देगी। यहां तक हम दोनों हैंड इन हैंड चल रहे हैं। इख्तलाफ हो गया इस चीज के ऊपर कि हनुमान का मामला जो है उसकी एक्सप्लेनेशन पे इख्तलाफ हुआ है, उसके झूठे होने पर हमारा इख्तलाफ नहीं है। तुम भी उसको झूठा कह रहे हो हनुमान की कहानी को, मैं भी झूठा कह रहा हूं, अनसाइंटिफिक कह रहा हूं। पॉइंट नंबर ये हो गया, ठीक है। अच्छा, काल्पनिक कह रहे हैं हम दोनों। अब चूंकि तुम हिंदू नहीं हो, तुम खुद उसको गलत कह रहे हो, तो ऐसी सूरत में मेरा तुमसे बार बार ये चीज कहना कि इसको एक्सप्लेन करो, तब, क्योंकि मेरे पास जब तक साइंटिफिक लॉजिकल रीजनिंग नहीं आएगी उसकी, मैं कैसे सिद्ध करूंगा कि मैं इसको मानूं या ना मानूं। ऐसी सूरत में किसी हिंदू का होना बड़ा जरूरी है, वरना ज्यादती हो जाएगी कि हिंदुइज्म के साथ। तो हम ऐसा करते हैं, मैं नहीं वैसे तो नहीं, मैं ऐसा नहीं 50 बार करेंगे पूछ चुका हूँ। भाई जी भाई, जी। ऐसे नहीं होता। ठीक है, जब आप एक कहानी को मान रहे हो, ठीक है, कि हाँ ओहो, पत्थर देखो, कपड़े नहीं, लेके भाग फिर सकता हूँ, सारा घुसड़ते हुए सारा, भागे, नहीं नहीं रेंगते नहीं हुए नहीं भागे, नहीं नहीं कैसे नहीं ही नहीं नहीं भागे। नहीं 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 नहीं, ठीक अभी है। अभी मैं म्यूट करूंगा, अभी मैं म्यूट करूंगा, अभी मैं उतारूंगा। उसकी वजह ये है, मेरी बात सुनो, उसकी वजह समझो, मेरे साथ फॉर्मूले के साथ चलना है। जब ये चीज क्लियर हो गई ना,
कि तुमने मुझसे हनुमान का मामला पूछा है, तब तक बात नहीं हो सकती जब तक कोई हिंदू नहीं आएगा, वरना मैं तुम्हें पकड़ूंगा कैसे? तुम कहोगे मैं मानता ही नहीं। फर्क समझ आ रहा है? ये हमारा टाइम्स है। इस तरह मैं तुम्हें सही बताऊं, सारी रात बैठे रहेंगे ना दिनी, सारी रात हम इस मसले को हल नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह पता क्या है? लास्ट उसकी वजह सुन लो, उसकी वजह सुन लो। हम्म तुम दोबारा वो पत्थर की बात ले आओगे, जबकि उसकी तुम खुद कह चुके हो, मैं भी कह चुका हूं कि इतनी बात हो गई है, पब्लिक पर छोड़ दो। रह गया हनुमान का फैसला। जब मैं तुमसे कहूंगा कि मैं उसको क्यों मानूं, तुम कहोगे क्योंकि उसको माना है। उसको मैं कहूंगा उसको तो मैंने माना है, तुम पब्लिक उसका फैसला कर ले, क्या होगा? तुम इसकी लॉजिकल दो। तुम कहोगे मैं हिंदू नहीं हूं, मैं तो खुद गलत मानता हूं, तो फिर हम उस डेड एंड पे आ गए। तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है, एक सर्कुलर चीज के अंदर हम पास करा जाएंगे। उससे बेहतर यह है कि कोई हिंदू आएगा तो हम उससे पूछेंगे कि वो उसकी क्या साइंटिफिक लॉजिकल रीजनिंग देता है, उस पर हम दोनों बैठ के फिर सुनेंगे, पब्लिक भी सुनेगी, खुद फैसला हो जाएगा वो कितना लॉजिकल है कि नहीं है। क्योंकि तुम्हारे बस की तो बात नहीं है, तुम तो खुद उसको झूठा कह रहे हो और हम दोनों उस पर मुत्तफिक हैं कि वो झूठ है। सिंपल इतनी सी बात थी। अब इसके आगे बात बचती कोई नहीं, पब्लिक पे फैसला हो गया हुआ है। ठीक अब है मैं ना? एक सवाल रखूं, इसी से जुड़ा सवाल है, अलग क्या? नहीं रहेगा। हाँ, अलग नहीं नहीं रहेगा, मेरी इसी बात, से जुड़ा रहेगा। ओ भाई मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। हाँ, साढ़े छह मैं तुम्हें कितना टाइम दिया है? अब ये कोई गिला नहीं कर सकता, ना मैंने म्यूट किया है, ना मैंने तुम्हें उतारा है, और मैंने दूसरों से कह कर माइक म्यूट रखवाया। ठीक है ना? स्पेशल रिक्वेस्ट करके। और हमने टॉपिक को डिस्कस किया है, पब्लिक को फैसला करने दो। टाइम बहुत हो गया हुआ है, बातें तो सारी रात करते रहेंगे, फिर आ जाना मेरे पास, कोई बात नहीं। मैं स्पेशली तुम्हारे लिए, तुम देख लेना कि मेरी वेडनेसडे की स्ट्रीम स्पेशली 3 घंटे की होती है, इससे ऊपर मैं नहीं लेके जाने की कोशिश करता, मगर आज देखो 1.5 घंटा ऊपर गई है, क्योंकि बहुत अरसे बाद कोई आया और उसने आकर थोड़ा सा डेयरिंग शो किया कि वो बात करता है। वो पब्लिक फैसला कर देगी उसका साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है ना? वो पब्लिक फैसला कर देगी। तो अगर कोई आखिरी बात करना चाहते हो इसी कंक्लूजन से रिलेटेड, या आज के एक्सपीरियंस से रिलेटेड, या कोई और बात, तो वो कर लेते हैं, फिर उसको फिर एंड करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया यार। तुम्हारे सामने मेरा एक ऑर्डर आया है, ठीक ठीक है, मैं तुम्हारे अपना सामने। लास्ट 2 सेंटेंस बोल दूंगा, ठीक है। हम्म, एक तो ये है कि हम्म। भाई चाहता हूँ यार, देखें चैनल पे ले लिया करें, थोड़ा बातचीत होती रहेगी, ठीक है। यार और चलो ये तो हाँ, होगी। इसका मैं बोल देता हूँ, अगर इसका इस मैं तरह बोल की देता हूँ। बातचीत हो ना तो वो जरूरत नहीं है इस तरह की बातचीत करने की, हाँ, फजूल। नहीं, हाँ, वो एक चीज मैं बताता हूँ। देखो इतना टाइम तो ऑब्वियसली हर बार तो नहीं दिया जाएगा, आज स्पेशल इसलिए क्योंकि मिर्जा गालिब के साथ फर्स्ट टाइम डिटेल में बात हुई है, फर्स्ट टाइम, सीधी बात है। तो मैंने इसलिए स्पेशल आउट ऑफ द वे जाकर मैंने कहा कोई बात नहीं। इसने क्योंकि पिछली बार पोस्ट की, मुझे टैग करके कहा आपके मॉडरेटर ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, तेरे में हिम्मत आई है वो। तो इसीलिए जैसे ही मैंने इसको देखा, मैंने कहा यार आज इसको ले लूं ताकि क्लियर करूं। भाई मुझे कोई नहीं पता मॉडरेटर कब कर देता है, किस वजह से करता है, आप लिंक को क्लिक करो, मैं ना लूं तब की बात है। तो अब आप आ गए, मैंने आपके लिए स्पेशल जगह बनाई, इवन के ओनली फॉर मुस्लिम्स की थी, ये भी देखो। तो दीनी भाई गौर करना, ओनली मुस्लिम्स की स्ट्रीम थी, 3 घंटे की स्ट्रीम थी, मैंने फिर भी आपको 1.5 घंटा दिया, और ओनली मुस्लिम से रूल तोड़ के मुसलमानों को साइड पे किया। तो इससे पता चलना चाहिए हमारे दोस्तों को कि हम बात करना चाहते हैं, आए कोई तरीके से आके बात करे, कोई ऐसा मसला नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, मुझे कोई शौक नहीं है किसी को ब्लॉक करने का। आप आओ, लिंक पे क्लिक करो। हाँ अलबत्ता लोगों को साइड पे करके कई दफा दिक्कत हो रही होती है। अब सनातनी दोस्तों को मैं लेके बैठा होता हूँ, उस दौरान में तुम आ जाओ, जगह बना लो अपनी, तो ले लूंगा भाई, मुझे क्या दिक्कत है, आज भी लिया है, पहले भी ले लूंगा, क्या दिक्कत है? ठीक है। हाँ, तो मैंने कोई नहीं ब्लॉक किया, सीधी बात है। किसी मॉडरेटर ने कर दिया, उसका गुस्सा मुझ पे क्या निकालो भाई, मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं ठीक है, मैं भी नहीं बोल रहा कि जब भी आऊंगा हमेशा 1.5-2 घंटा बातें होंगी, मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, जो भी 15-20 मिनट 10 मिनट जो भी बात हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा बिल्कुल। ये है कि मैंने हाँ जो ये अच्छा जो अमर कभी भाई, शायद मैं फिर इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ। मिर्जा साहब अगर ये बात करना चाहते हैं और इस सिलसिले को चाहते हैं कि कंटिन्यू हो, तो उसके लिए एक इंसिडेंट हुआ था और वो बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा हमारा इनके साथ बात करने का, सैम भाई के चैनल के ऊपर। जो आपने बदबख्ती की, जो आपने ब्लास्फेमी की, अगर आप उसके ऊपर सबके सामने माजरत करते हैं और नेक्स्ट तमीज से बात करने की कोशिश करते हैं, आपका कोई सवाल है तो रखिए, नो प्रॉब्लम। अच्छा, लेकिन कुछ गलत पहले हुआ था? उसके ऊपर माजरत, जी, कुछ गलत पहले हुआ था? उसके क्या हुआ ऊपर था? इन्होंने बदतमीजी की, रसूलुल्लाह की शान में इन्होंने बहुत बुरे अल्फाज कहे थे, मुझे याद है। तो नहीं आपको नहीं ये इजाजत मशरूत ये मिल नहीं। सकती है और ये हमारा राइट है कि आप ब्लास्फेमी ना करें। आपको कोई एतराज है, आप उसको सलीके के साथ इंसानों की तरह रखें, क्योंकि आप इंसान हैं। अगर अल्लाह ने आपको इंसान बनाया है तो कम अज कम आपके अंदर इतनी इंसानियत तो होनी चाहिए कि किसी मुकद्दस हस्ती के बारे में बात करते हुए आप इस तरह के अल्फाज ना बोलें जिस तरह के आपने बोले थे। अगर आप उस पर माजरत करते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप तशरीफ लाएं, आपको लिया जाएगा, आपको टाइम भी दिया जाएगा। क्या कहते हैं अमर भाई? बिल्कुल बिल्कुल दीनी भाई, अगर ऐसी को बात की है तो ऐसे ना करें, वरना मैं फिर ये चलाया करता हूँ, ये सुने। stories, Krishna, Brahma, all these kind of stupidities, all of your so-called gods are beneath me, under me.
I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. ना करें ऐसे, हमारे साथ कृपया ना करें दीनी भाई, ना किया करें, ठीक है? वैसे मैंने ये तो जो अली भाई लेके आए मसले को, ठीक है, इन्होंने ये नहीं बताया कि वहां सैम स्टैलोन ने क्या किया है। यार अधूरी बातें ना बताया करें, ठीक है? चलो ठीक है, रात चले गई कोई बात नहीं, गई। चले कोई नहीं, हाँ रात गई बात गई, हाँ, बिल्कुल जबरदस्त, दूसरा ये हुई ये, ना बात, ये हुई हाँ बात। हाँ, दूसरा ये कि जो मैंने, चलो उसमें मैं फिर ज्यादा बात भी नहीं करूंगा, उसमें भले ही कभी और बात कर लेंगे, लेकिन बोल दूं कि मैंने सवाल रखा क्यों था। आपने लास्ट टाइम उसमें यही बोला था कि अल्लाह करवा सकता है, जब इतना सब कुछ करवा सकता है, हवा चलाना, जमीन चलाना, जी ये जी। वो, तो उस पत्थर को भी चलवा सकता है। तो उसी बिहाफ पे मैंने वो सवाल रखा था। चलो इस पे हम बात करेंगे आगे, ठीक है? तो किस बिहाफ पे? आ, वो जो हनुमान वाला जो था? जी जी जी, कि भाई जब हाँ वो तो मुझे कहानी मानते देखो तो ये देखो, कहानी भी मान लो। मुझे, मैंने उसी वक्त, जब जिस क्षण तुमने ये कहा था कि हाँ हनुमान की कहानी क्यों नहीं मानते, क्या उस पर कादिर नहीं है, तो मैंने कहा था मैं बिल्कुल, जब अभी तुमने मिसाल भी नहीं दी थी, तुमने सिर्फ पूछा था कि फिर हिंदुओं की ये क्यों बात नहीं आप मानते, वो जो कहते हैं, मैंने कहा मुझे कोई एक मिसाल पेश करो जिसकी साइंटिफिक या लॉजिकल रीजनिंग पेश की जा सके, मुझे उसके मानने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं मान लूंगा उसको। आपने जो मिसाल पेश की उस पे अब देखो फिर वही बात घूम के आ जाएगी, या तो तुम इससे बात दीनी भाई लंबी हो हिंदू जाएगी, हो। लंबी हो जाएगी बात हाँ भाई, हाँ, बात लंबी हो जाएगी फिर से। क्योंकि मैं पूछूंगा ना, क्योंकि जब हनुमान के बारे में ये हाँ, वाकया रखा जाएगा, जिस तरह तुमने क्वेश्चनिंग की है, क्रॉस क्वेश्चनिंग की है, मैं भी ऐसा करने का मेरा राइट है ना, तभी तो मानूंगा। ऐसे तो नहीं ना तुम खुल के कह दो तो ये, जैसे तुमने क्वेश्चनिंग की है कि पत्थर नहीं कैसे नहीं, सिरक ठीक सकता है, ऐसे ठीक। कैसे हो सकता है, तो मैं भी करूंगा। अब वो हिंदू होगा तो ही बात बनेगी ना, क्योंकि तुम तो खुद उसको झूठ मानते हो। इसीलिए तो मैंने फॉर्मूला सेट किया है कि जिस चीज में हम दोनों यूनाइट हैं, मुत्तफिक हैं, उस पर बहस करने का फायदा क्या? तुम कहोगे मैं झूठ मानता हूँ उसको, नहीं, मैं बात कहूंगा मैं झूठ लंबी हो मानता हूँ, तो जाएगी आमिर भाई, बात हाँ लंबी हो जाएगी। एग्जैक्टली, ठीक समझे? है। हाँ तो ठीक है। आप आओ, जब भी अभी आओ आपका भी आपको वक्त मौका बहुत मिलेगा। लंबा हो चुका है और मेरा हाँ, भी वक्त बहुत लंबा हो चुका है, वरना इतना लंबा मैं तो कभी कभार अपने स्ट्रीम में रुकता हूँ, वरना आमतौर पर मैं सो जाता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा यार ठीक है। दिनी भाई, हम्म। हाँ ठीक है, वो सही है, ठीक है, जब भी आप आओगे मैं आपको ले लिया करूंगा। कल आपको इस्लामिक वेकनिंग पर हम जरूर इनके साथ बात होगी, और वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट जो है वो ख्याल रखेंगे। अच्छा दीनी भाई यार, अंदर की थोड़ी बात मैंने पूछनी थी, आयो लाइव, क्योंकि हमारी पर्सनल बात नहीं होती, वरना पर्सनल मैं पूछता। क्या बना है ये बैक एंड के ऊपर? इनकी सुलह सफाई हुई है या अभी भी आरोप लगा रहे हैं? और वो लवणासुर का क्या हुआ? तूने वो FIR वगैरह कटवानी थी, उसको पकड़ना था, कुछ बना कि नहीं उसका? उसको साइड करवा दिया ना मैंने। यार हरामी है, एक नंबर का हरामी है, ये कोई बात है करने वाली? वो तस्वीरें तेरी, तुम्हारी तस्वीरें मेरे पास भी उन्होंने फॉरवर्ड की थी, मुझे भी ये लवणासुर कुछ के नहीं ग्रुप उसमें वाले मुझे कह तस्वीर रहे थे करो वस्वीर, करो। हाँ, नहीं मुझे भी कह रहे ऑलरेडी मुझे थे बहुत सारे इसके लोग ग्रुप के, जानते हैं। हाँ इसके ग्रुप के, मैं लाइव बताता हूँ, मेरी आदत है, मैं खुली किताब हूँ, मैं कोई ले छे के तो नहीं खाता किसी से, सीधी सी बात है। तो मैं तुम्हें बताऊं, मेरे पास इसके ग्रुप के बंदे आए, ईमेल्स वगैरह की, और तुम्हारी सारी वो जो है ना तस्वीरें वगैरह, और वो कुछ रिकॉर्डिंग थी इस तरह की, जब साहिल वाला मामला नहीं हुआ था, वो जब साहिल हम्म। को बचाने के लिए कोई कर रहे थे, वो सारी मुझे भेजी, मुझे कहते हैं प्रोग्राम करो इसके ऊपर, ये वो, इनको एक्सपोज करो तुम भी। मैंने कहा ना, मैं करूंगा तो मैं सबके लिए करूंगा, सबके बारे में बात करूंगा, मैं एज ए न्यूट्रल बात करूंगा। तो मकसद कहने का ये है कि अपने जड़े काट रहे हैं अपने लोगों को सिर्फ जेलसी की वजह से, इनको जेलसी है, मुझे जेलसी के अलावा कोई रीजन नहीं समझ आई, ठीक है ना? चले, वो जेलसी, जिसका मसला है वो जाने। ये था कि वो बंदा लोगों की प्राइवेसी के पीछे पड़ा था, तो मैं उसके पीछे पड़ा। हाँ बाकी ठीक है, सर बिल्कुल, नहीं कोई वो बात वो है तुम्हारा नहीं। राइट था। मेरे ख्याल से जितने भी एक्स हम्म। मुस्लिम हैं उसमें सिर्फ स्टैंड तुमने लिया, बाकी सारे चुप करके उससे बैकएंड के ऊपर सुलह सफाई। साहिल को मैंने देखा, वो भी डरपोक पीछे बैकएंड पे सुलह सफाई कर रहा था, उसके साथ गया माफिया, पता नहीं क्या जो भी उसकी उसने लीक की बाद में। मगर मैंने देखा कि जो फ्रंट पे आके जिसने भरम दिखाया और लड़ा कि भाई तेरी ऐसी की तैसी, पर वो दीनी भाई ही था, जिसने थ्रेट दिखाया उसको कि भाई तू अगर मेरे साथ आएगा तो तेरी भी टिट फॉर टैट, जिसे दीनी भाई ने कहा टिट फॉर टैट, मैं चलूंगा, ये तुम्हारी ऐसी की तैसी। ठीक हो गया। अच्छा अब ये है कि अभी मामला क्या पहुंच रहा है? अभी कोई कोई खबर आप अगर देना चाहें, कोई बात रखना चाहें इस हवाले से, अभी क्या चल रहा नहीं है यार, बैकएंड पे? देखे मैंने आमतौर पे लोगों से बात करना एक समझे, ये कम समझे या बंद ही समझे, मैं उतना लोगों से बात नहीं करता। आजकल तो मैं स्ट्रीम भी कम कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही बिजी अच्छा चल रहा हूँ अपनी लाइफ में। बीते लगभग 2.5-3 महीने से किसी की स्ट्रीम में चला गया, अपनी एक सिंगल स्ट्रीम कर लिया। वरना वो जो डेली स्ट्रीम पे जाना था अभी वो बंद है। बहुत बिजी हूँ भाई अपनी लाइफ में, उसी में ठीक जबरदस्त, नहीं चल अच्छी रहा बात है, है। नहीं नहीं अच्छी बात है, अपने आप को लिमिटेड रखो, तुम पुराना चीजों को समझते हो। अच्छा मैंने एक चीज पूछनी थी, मैंने जो अभी तक लोगो या जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उस हिसाब से साहिल और एडम के साथ तुम्हारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, यानी तुम उनके साथ कंफर्टेबल हो, उनके साथ काम करने में, ऐसा ही है? वो सबसे बातचीत रहती है मेरी।
नहीं, समीर से भी? हाँ, कभी परसों गया मैं चैनल पे समीर भाई के लगभग, मुझे तो कम से कम मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटा पड़ा था मैं। ओह! अच्छा, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। मगर मैंने ये सुना था कि एडम एडम जो है वो साफ तौर पर ब्लॉक लगा रहा है ऐसी चीज़ों को कि भई ये टीम इधर से उधर ना जाए। क्योंकि वो समीर ने ही बताया, लाइव में बता रहा था कि लोगों का बायकॉट कर रहा है जो मेरे पास आते हैं, कि भाई वो नहीं जाओ। उनका मसला वो जाने यार, मैं तो सब पे जाता रहता हूँ। नहीं, मगर अभी अली के साथ भी तो यही मसला हुआ ना, क्योंकि अली ने जो है वो समीर वाली साइड पे गया, तो उसने अली को रगेद के रख दिया। उसने कहा कि भई चूँकि उसी ग्रुप में जा रहा है, इसको मैंने पाला-पोसा, मैंने इसका चैनल बड़ा किया, अब ये मुझे आँखें दिखा रहा है। यार उनका मसला वो जाने भाई, मैं जिसमें रहता हूँ शामिल में सिर्फ उसको जानता हूँ। यानी तुम मतलब उससे न्यूट्रल चल मतलब रहे हो, रखता हूँ, सबके साथ हाँ बना के। मतलब उससे रखता हूँ जिसमें मैं खुद भी शामिल हो जाता हूँ, बाकी उससे उतना मतलब नहीं रखता मैं। ठीक हो गया, ठीक है, ज़बरदस्त हो गया, ठीक है। तो कोई चांसेस हैं, हम्म। मतलब मैं इसलिए जा रहा हूँ कि कोई गुड न्यूज़ के चांसेस हैं कि इनकी सुलह सफाई हो जाए या सारे एक प्लेटफ़ॉर्म पर आ जाएँ? नहीं, सब एक होके ही काम कर रहे हैं भाई, दूर रह के भी एक होके काम कर रहे हैं, उसमें क्या है। नहीं, मेरा मतलब ये है कि पहले जैसे एक-दूसरे को टाइम देते थे, स्ट्रीम्स बड़ी पावरफुल स्ट्रीम्स होती थीं। समीर जाता था साहिल के पास, साहिल आता था, एडम सीकर आता था, मिल के करते थे काम, तो एक बड़ा पावरफुल मूवमेंट नज़र आती थी, पता चलता था कि स्ट्रॉन्ग एक है। तो अभी तो वो तितर-बितर बिखर गए हैं, अभी तो हमें भी देख के ही मज़ा नहीं आता कि यार कोई टक्कर का कोई बंदा हो। तो ऐसी सूरत में कोई चांसेस हैं बैक एंड के ऊपर कोई बात चल रही देखें हो या सिर्फ इसमें चुप करके? इसमें जो चीज लेके लोग चले थे ना, वो चीज लेके अभी भी चल रहे हैं कि हाँ भाई इस्लाम की बातों को सामने रखना है, इस्लाम की बातों को सामने लाना है। अब कोई हुँ, इसमें किसी से बात करे या ना बात करे, लड़े झगड़े, गाली दे गाली खाए, कुछ भी करे, लेकिन जो चीज लेके चले थे ना वो चीज अभी भी चल रही है भाई, तो बस वही मेन, बाकी ठीक। क्या है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं हम्म। ये जानना चाह रहा था कि कभी बैकएंड के ऊपर कभी मीटिंग में या कभी तुमने बात की हो तो कभी ये सवाल नहीं हुआ कि भई हम चूँकि एग्नोस्टिक हैं या नॉर्मल न्यूट्रल चल रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है हिंदुओं को अपने इर्द-गिर्द देखा, जैसे तुम्हें भी कई इंडिया में रहते हो ऑब्वियसली कई हिंदू दोस्त, तो भई हिंदुइज़्म के ऊपर कभी बात की जाए या मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जो ज़्यादती हो रही है या क्रिश्चियंस के साथ, कभी इसके ऊपर बात की जाए ताकि लोगों को पता चले कि हम वाक़ई ह्यूमैनिटेरियन या इंसानियत, मानवता की बात कर रहे हैं। लगता नहीं है कि भई सिर्फ़ इस्लाम, 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 इस्लाम तो लोग सोचेंगे भई ये सिर्फ़ इस्लाम के पीछे पड़े हैं या प्लान ही ये है? यार देखें, मैं तो सीधा बोलता हूँ कि बाकी मतलब सभी मज़हबों का इनकारी हूँ, लेकिन इस्लाम का विरोधी भी हूँ। मैं तो क्लियरली हाँ, बोलता ठीक। हूँ। वो क्योंकि हाँ, वो ज़बरदस्त क्योंकि वो आप चूँकि मुसलमान बैकग्राउंड से हो तो ऑब्वियसली तुमने कहा कि भई मैं तो सिर्फ़ इस्लाम को जानता हूँ तो उस पे बात करूँगा। फ़ेयर इनफ, नहीं, ये नहीं, ठीक है। नहीं, बाकी मज़हबों को मैं मानने से मना कर रहा हूँ सच्चा, लेकिन इस्लाम का मैं खिलाफ में भी खड़ा हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। तो कभी हुँ। सनातन धर्म के ऊपर स्ट्रीम या कभी क्रिश्चियनिटी के विरोध में स्ट्रीम वग़ैरह की है कोई? क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने इतना ज़्यादा नहीं आपकी स्ट्रीम्स को सुना। मैं देखो ना मैं किया हूँ, ना मैं करने वाला हूँ, ना मैं सनातन, ना बौद्धा, ना तुम्हारा ये नहीं उसकी सिखिज़्म, नहीं उसकी क्रिश्चियनिटी, इन पे करने की ज़रूरत ही नहीं मेरे को। नहीं, उसकी वजह क्योंकि देखो क्रिश्चियन मिशनरीज़ भी बड़ा काम कर रही हैं और इस वक़्त तुम्हें पता है कि हुँ, भई अगर जेन्युइनली इंसानियत की बेस पर देखा जाए तो तुम्हारा बैकग्राउंड एक मुस्लिम फैमिली से रहा हुआ है। मुसलमानों हुँ। को समस्याएँ तो हैं एज़ अ कम्युनिटी। कभी दिल नहीं किया कि उनके ऊपर एज़ अ ह्यूमन बात करूँ, यानी रिलिजन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये देखो एक इस्लाम है, एक मुसलमान है। इस्लाम अगर ठीक है, इस्लाम के विरोध आप बात कर रहे हो, ठीक है, राइट है, वो कर रहे हो। मगर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जो हो रहा है, कभी दिल नहीं किया कि इनके पक्ष की बात भी करूँ कि यार मौलवी हाफ़िज़ को मार दिया, नॉन मुस्लिम यानी छोटी लड़कियों को मार दिया नहीं, या इस तरह नहीं, करके जो मैं वाक़यात होते हैं। इसमें आम तौर पे ऐसे मामलों में खामोश रहता हूँ, कहीं हिंदू को मार दिया, कहीं मुस्लिम को मार दिया, आम तौर पे मैं खामोश रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता हादसे इतने हो चुके हैं कि अगर एक की लाश उठाऊँगा तो बहुत सारी लाशें उठानी पड़ जाएँगी मेरे को, हर तरफ से। हुँ, हाँ, तो हुँ, इसलिए मैं हुँ। खामोश मगर रहता हूँ इन मामलों पे। मगर ये है कि मगर ठीक है, वो बात सही है कि किस-किस के दुःख को, किस-किस के गम को रोएँ, वो बात अपनी जगह पर है। मगर कभी हाँ, यानी ये समझो कि बैलेंस करने के लिए ब होता है ना बंदे के अंदर से फीलिंग आती है कि यार मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं सिंसियर हूँ, मैं सबकी बात करूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने हिंदू माइनॉरिटीज़ पे प्रोग्राम किया हुआ है। मैंने क्रिश्चियन माइनॉरिटी पे छत्तीसगढ़ में जो मसला हुआ था, मणिपुर में मसला हुआ, हमने उस पे प्रोग्राम किया। इवन क्रिश्चियंस के साथ जो पाकिस्तान के अंदर हुआ फैसलाबाद के अंदर, जड़वाला में, उस पर उसको कंडेम करने पे हमने प्रोग्राम किया। इसी तरीके से किसी मुसलमान ने अगर ज्यादती कर दी है, हमने उस पर प्रोग्राम किया और कहा, कभी आपका दिल नहीं किया कि यार अगर सोशल मीडिया पे हैं, चैनल पे हैं, अपनी आवाज़ है, 4 लोग सुनने वाले हैं, तो सच की बात भी कर दें। ये सिर्फ इस्लाम, 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 नहीं, इस बारे नहीं, में कभी सिर्फ़ सोचा है थोड़ा? नहीं, अपने को सिर्फ़ इस्लाम पे आइडियोलॉजी भी बोलना है भाई, क्योंकि इसने मुल्क के टुकड़े करवा दिए, पता नहीं क्या-क्या करवा दिया। इसी कंट्री में और भी मज़ाहिब रहते हैं, चाहे वो उसमें आप तुम सिखिज़्म को ले लो, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म या पारसियों को ले लो, जैनियों को ले लो, ठीक है? जो हुँ, मुल्क भी बँटा वो सिर्फ़ इस्लाम के बिहा पे बँटा कि एक तरफ इस्लाम को मानने वाले और एक तरफ बाकी सब, हुँ। ठीक है?
अच्छा ठीक है। अभी इस्लाम की तबलीग भी अगर सिर्फ जुबानी होती, जैसे क्रिश्चियनिटी की तबलीग जुबानी है, ठीक है। जो मान लो हिंदुओं में मान लो आर्य समाजी हैं, जो भी हैं, इनकी तबलीग जुबानी है। अगर इस्लाम की भी तबलीग सिर्फ जुबानी होती ना तो मसला नहीं था, ठीक है भाई, जुबान से अगर तुम किसी को कन्विंस कर सकते हो तो कर लो, लेकिन इसकी तबलीग जुबानी नहीं। एक तो कमजोरी की हालत में जुबानी है, वो जैसे जैसे पावर आती है मामले चेंज हो जाते हैं। मगर हाँ वो तो ठीक है, मगर ये है कि अब मैंने देखा है कि वो खंजर लेकर, आरएसएस वाले तलवारें लेकर, त्रिशूल लेकर वो सारे वो मुआहदे करवा रहे हैं, वो कस्में उठवा रहे हैं, शपथ दिलवा रहे हैं, ट्रेनिंग चल रही है, शूटिंग एरिया के अंदर वो लेकर गए हैं, वहां हो रहा है। फिर बड़ी तादाद के अंदर मस्जिदें जलाई जा रही हैं, हिंदू मार रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं। तो हिंदू भी, तुम्हें कभी फील हुआ है कि हिंदू भी एक्सट्रीम हुआ है? अच्छा, फिर देश तोड़ने की अगर बात चल रही है, तो अभी पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट हैं वो सारे बात कर रहे हैं कि 2014 के बाद ज्यादा कम्युनल डिवीजन हुआ है। 2014 के बाद रेशोज बढ़ी हैं, और जो नेशनल डेटाबेस है क्राइम रिपोर्ट का, फेडरली इन इंडिया का, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से, यानी कोविड के दिनों से लेकर अब तक 2022 तक उसकी रेशो ऐसे ट्रिपल हुई है, इंटेंसिफाई हुई है। और उसमें क्या हुआ है कि जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं या मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं या क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, मैंने एक प्रोग्राम किया है मसीही का मसीहा कौन बनेगा, उसमें मैंने इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन वॉच की जो रिपोर्ट्स हैं वो दिखाई हैं, वो मेरा प्रोग्राम देखने वाला है। उसमें मैंने इंटरनेशनल रिपोर्ट्स दिखाई हैं जो न्यूट्रल हैं, जो बता रही हैं कि हिंदू ईसाइयों के साथ क्या कर रहे हैं। चर्च में जाते हैं, आरोप लगा देते हैं कि यहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है, अभी तक को प्रूव नहीं कर सके, इंटरनेशनल कोर्ट कह रहा है। तो इस सूरत में तुम्हें लगता नहीं है कि यार सिर्फ इस्लाम को ही दोष देना या मुसलमानों को दोष देना वो ठीक है, हिंदुओं के नहीं, बारे में बात ना हो? मुसलमानों को तो मैं दोष देता ही नहीं भाई, लेकिन अगर आप खुद को बोल रहे हैं मैं ह्यूमैनिटेरियन के तौर पे बात करता हूँ, तो यार देखें वो जो लड़कियों को उठा उठा के शादी कर ली जाती है पाकिस्तान में, बिल्कुल उसमें गलत है। क्या स्पेशल मैंने मैंने प्रोग्राम मैंने किया करें? उसको बिल्कुल कंडेम किया हुआ है, उसको बिल्कुल नहीं, कंडेम किया हुआ है, कंडेम क्योंकि करना बीच बात में 100 बातों में एक बात बोले कंडेम करना बोले चाहिए मुझे होता, करें ना स्पेशल नहीं 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 प्रोग्राम। नहीं 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 नहीं, स्पेशल प्रोग्राम मेरे बताता हूँ, मेरे कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं, क्योंकि टाइटल एक होता है टाइटल, कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हुए जिनको मैंने टाइटल के तौर पर किया, अगर कहोगे तो मैं उस पर कर दूंगा। मैं ऐसा करता हूँ, कोई ना टाइम रख के मैं इस पे प्रोग्राम करता हूँ कि सिंध के अंदर जो भी मुसलमान गलत कर रहे हैं उनको कंडेम किया जाए, उस पर करे। मगर एक प्रॉमिस मेरे साथ करो, क्या तुम करोगे कि मुसलमानों के साथ या क्रिश्चियंस के साथ जो ज्यादती हो रही है, कब नेक्स्ट प्रोग्राम कर रहे हो? नहीं, यहाँ जब फर्क है जो ना, जिस सिचुएशन दिन में तुम फर्क है, करते हो, सिचुएशन में जिस फर्क दिन है। तुम नहीं, मैं बताता हूँ दीनी भाई, जिस दिन हम्म तुम कर रहे हो ना, तुम्हारी नेक्स्ट स्ट्रीम कब हो रही है? मैं पहले बता दूं ना, सिचुएशन में फर्क है भाई, मेरी संडे नहीं को नहीं है। नहीं नहीं, सिचुएशन नहीं, उसमें संडे संडे ऑनेस्टी संडे देखो, मेरी बात सुनो, ऑनेस्टी हाँ कब कर रहे हो? हाँ, संडे। संडे को। संडे को तुमने स्ट्रीम करनी है जो मुसलमानों के साथ या हिंदू माइनॉरिटीज के साथ या क्रिश्चियंस के साथ ज्यादती हो रही है, टाइटल लगा के। और मैं टाइटल लगा के करूंगा जो सिंध के अंदर मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, अपना क्रिश्चियंस के साथ या हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है, मैं टाइटल लगा के, संडे को कर रहे हो, मैं संडे को दिन के टाइम कर लूंगा, या जो मेरी नेक्स्ट स्ट्रीम है वो करूंगा। करते हो? सिचुएशन अगर सेम होती तो जरूर करता ना, सिचुएशन सेम नहीं है ना दिनी भाई। दिनी दिनी लोग सुन रहे हैं लाइव, हाँ यहां मैं से बता रहा ऑनेस्टी हूँ का ना, पता अरे चलेगा। रुको, मैं बता देता हूँ, सिचुएशन बता देता हूँ मैं, ठीक है। हम्म, पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज के साथ होता है ना, वो एक तरफा होता है। ऐसा तो नहीं है मेरी कि बात सुनो, हिंदू भी मेरी बात जाके सुनो। मतलब हम्म, मुसलमानों की लड़कियां उठा ले रहे हैं, या क्रिश्चियन मेरी जाके मेरी मुसलमान की मेरी लड़कियां बात उठा सुनो, ले रहे हैं। ऐसा हो रहा मेरी है क्या? बात सुनो, मेरी बात सुनो, बिल्कुल ऐसा हम्म हो रहा है। आज की हैं? रिपोर्ट है, आज की, हाँ, आज की रिपोर्ट बताने लगा हूं, आज की हम्म रिपोर्ट। एक मिनट रुको जरा, एक मिनट, दूसरा फोन दिखाओ चल गया है। दिखाओ आज दिखाओ की भाई, रिपोर्ट बताने लगा, ठीक है? क्योंकि देखो मैं तो आज की पहले ही रिपोर्ट, बोल चुका हूँ कि अगर मैं एक वारदात पे बात करूंगा तो मुझे कई वारदातों पे बात करनी पड़ जाएगी, बहुत नहीं नहीं, लंबी लिस्ट निकलेगी। पता क्या बात है, पता क्या बात हाँ। है, मैं प्रोग्राम, आज तुमने मुझे कहा है ना मैं लाइव, दीनी हम्म भाई, मैं सच के सामने पूरी दुनिया को डंके की चोट पे रखता हूं। मैं तुम्हें सही बताऊं, हम्म डंके की चोट पे। अगर कोई हम्म मुसलमान गलत करेगा ना, डंके की चोट पे गलत कहेंगे। चाइना में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, चाइना की भी ऐसी की तैसी, उसको कंडेम करेंगे। उसमें मेरा प्रोग्राम का इरादा बना हुआ है, डाटा बस हम गैदर कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से ये देखो, एक रिपोर्ट आई है अमरूजाला.com, मुझे एक मिनट ओपन करने दें। उसका एक रिपोर्ट हमारे पास आई है, पूरी फुटेज के साथ है। मुझे ना एक हम्म। मिनट लगाने दो, किधर गया है यार? यार एक मिनट, क्या उसका नाम है, रोर? मैं अरे लिंक ऐसे ही शेयर करूं? बोल दीजिए, अरे ऐसे ही बोल दीजिए, कोई बात नहीं, ऐसे ही बोल दीजिए। हाँ, नहीं नहीं, मैं मैं निकाल बताता हूँ दूंगा। उसको। जी निकाल बोलो दोगे? बस। ठीक है, मैं हाँ। बोल देता हूँ। रिपोर्ट ये आई हम्म है कि हिंदू बंदा है, वो धोखा देता है, प्रिटेंड करता है मुस्लिम लड़कियों को कि वो मुसलमान है, पूरी फैमिली,
पूरी फैमिली प्रिटेंड करती है। उसके बाद वो लड़कियों को ले जाते हैं और उसको फांसता है, उसके साथ करता है शादी और मुसलमान बन के, और उसके बाद पूरी फैमिली बयान करती है कि उसको वो बताते हैं जी हम हिंदू हैं, और उसको प्रेग्नेंट कर देते हैं, ठीक है। और ये तकरीबन 6 लड़कियों के साथ ये वाकयात कर चुका है, और उनको फोर्स करता है कि वो हिंदुइज्म कबूल करें, हिंदुइज्म धर्म ये परिवर्तन करें। पाकिस्तान में हुआ है? नहीं, इंडिया की बात कर रहा इंडिया हूं, में। इंडिया अरे की। यार मैंने आपको सिचुएशन क्या बोली, ठीक है। ओहो यहाँ तो कोई भी किसी को भीड़ में पेल मारता है, पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि माइनॉरिटीज ने, चाहे वो ओहो, अरे रुको अच्छा ना इसका भाई, मतलब है, चाहे एक मिनट एक सिखिज्म मिनट हो एक चाहे मिनट, दीनी भाई, ईसाइयत दीनी हो। दीनी चलो, अच्छा हाँ। अच्छा, मुझे समझ आ गई, मुझे समझ आ गई। दीनी भाई, तुम ये कहना चाह रहे हो कि डिट्टो पाकिस्तान में जिस तरह का वाकया होगा अगर इंडिया में होगा तब मैं प्रोग्राम करूंगा, ये कहना चाह रहे हो? नहीं नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ कि इधर तो लाशें तो फिर बहुत सारी हैं, हिंदुओं की भी है, मुसलमानों की बहुत सारी लाशें हैं, ठीक है। तो तुम मेरी लेकिन बात सुनो, आपके इधर का जो वो मैं सिनेरियो जो है ना, वो सवाल एक तरफा है, मेरा, पूरी तरीके से, पूरी तरीके से नहीं, एक तरफा है। यहाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, और हम्म। यहाँ भी मुसलमानों की लाशें हैं जिनको हम रो रहे हैं, अभी तो बात कि ही नहीं, हिंदुओं ने, वो तो ईसाइयों ने मारा, जरा हिंदुओं ने सुनो, मारा? जरा सुनो। हाँ 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 हाँ, बताओ हुआ है, केसेस हैं। अब सुनो मेरी बात, बताओ। इसको इसको एक मिनट एक मिनट, मैं असल में वो बेस समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने नोट किया, मैंने तुम्हें मिसाल दी है, तुमने फटाफट ही उसकी हम्म, गुलाटी मारी है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। अच्छा, हम्म, अब सवाल ये है, मेरे सामने जो चीज समझ आ रही है, हम्म। मेरा जो डिमांड है ना वो ये है कि मैं प्रोग्राम करूंगा सिंध के अंदर जो मुसलमान हिंदू लड़कियों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, जबरदस्ती अरे कर रहे पहले हैं, उससे उनके पहले साथ। उससे जरा पहले सुनो, साबित तो कर दो भाई, वहां की सुनो, माइनॉरिटीज ने मुसलमानों की अच्छा लड़कियां उठाई सुनो, हैं, पहले वो तो साबित करो। सुनो सुनो, उसका सब कुछ होगा ना, सब कुछ बात करेंगे ना उस प्रोग्राम में, मेरे साथ तो चलो, ठीक है ना। मैं तो, तुमने हम्म, टॉपिक कॉइन किया तो मैं तो उस पर एग्री करके चल रहा हूं, मैंने तो बिल्कुल, तुमने जरा सा देखा है कि मैंने थोड़ा सा हेजिटेट किया हो कंडेम करने के ऊपर, मगर मैं तुम्हें देख नहीं रहा हूं और कंडेम नहीं पब्लिक देख करना रही ना, है। कंडेम अच्छा, नहीं करना ना, नहीं, सूरत हाल दिखानी है ओहो, भाई। ओहो, यार समझ नहीं रहे हो, अभी की बात कर रहा हूँ, कंडेम सूरत हाल तो प्रोग्राम में दिखाऊंगा ना, मेरे साथ चलो। मैं ये कह रहा हूं कि तुमने जब जिक्र किया अभी स्ट्रीम के अंदर, जब जब जिक्र किया, मैंने कोई आए बाएं शाएं किया, इतनी ये भी गिर रही हैं, वो भी गिर रही हैं, कैसे करूं, मेरा तो फोकस ये है, मैंने कहा डंके की चोट के ऊपर, ये कह रहा हूं, कोई हेजिटेशन नहीं की, अब प्रोग्राम भी करूंगा। अच्छा, अब और संडे को तुम्हारा प्रोग्राम आ जाएगा, मैं संडे को वेट कर रहा हूँ तुम्हारे प्रोग्राम का, जैसे संडे को प्रोग्राम मेरे आएगा तो मेरे मेरा मेरे तो नहीं कहा मैं वेडनेसडे को, करूंगा। नहीं तुमने नहीं करना, हैं नहीं करोगे भाई, आप करें, मैं तो उससे यार मैं हैं? देखे, यार मैं बता यार रहा हूँ, दीनी, सुनो सुनो, मेरे मेरे दीनी दो आर्गुमेंट पे ध्यान दीजिए, अरे दीनी मेरे दो मुकर, आर्गुमेंट पे दीनी, ध्यान दो भाई, उफ, भाई उफ, उफ, दो उफ, 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 आर्गुमेंट पे दीनी ध्यान दो मुकर, मेरे बस। तू लाइव मुकर गया दीनी। हैं मैंने कब बोला भाई मैं करूंगा? या, यार दीनी चलो चलो इस इंसानियत, पार्ट को दिखाओ, नहीं इस पार्ट को दिखाओ, अभी आप दिखा रहे थे ना बैक करके थोड़ी देर पहले, इस पार्ट को दिखाओ, ओए होए होए, दिखाओ। मैं यार, मैं समझ रहा, मैंने पता क्या, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं समझ रहा था दीनी मेरे नहीं नहीं, साथ बैक चलेगा, कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बैक कर दीनी, रहे हैं, दीनी को थोड़ा सा डिफरेंट पाया था, थोड़ा सा डिफरेंट। बैक कर रहे हैं भाई। मुझे ये लगा था हम्म, कि इसका उस लेवल के ऊपर स्टेक नहीं है, प्रॉफिट या बेनिफिट नहीं है, हो सकता है ये किसी लेवल के ऊपर आकर मेरे साथ चले और ये कमिटमेंट कर दे, ये बात, ये ऑनेस्टी शो करे, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है इसने किसी तौर पर भी कमिटमेंट या किसी तौर पर भी ऑनेस्टी शो नहीं किया, मुझे बड़ा दुख हुआ है दीनी, मैं मैंने सही बता रहा कहा कब कि मैं करूंगा, पहले वो तो दिखाओ भाई, अगर हूं। मैंने कहा हो फिर मैं मैं जिस मुकरा चीज के ऊपर, हूँ। मैं जिस चीज के ऊपर चुच चुच कर रहा हूं, जिस पे मैंने ये किया है, चुच चुच जो सिग्नल हम्म, दिया है, वो इस हम्म, चीज पर नहीं था कि प्रोग्राम होगा हम्म, कि नहीं, मैं उस चीज हम्म। के ऊपर चुच चुच कर रहा हूं कि एक जगह पर बात हो रही है कि यार पाकिस्तान के अंदर कोई मसला हो रहा है, तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं उसको कंडेम करने के लिए बात करूंगा, और दूसरी जगह के ऊपर इंडिया के अंदर सेम मसले या उससे भयंकर किस्म के मसले पेश आ रहे हैं, सेम नहीं हो रहे तुम ना, देख रहे हो, तुम उससे भयंकर, हाँ उससे भयंकर, देश 2 इससे लख्त होने के भयंकर। करीब है, वाजे तौर पर मुसलमानों को मार काट की और मैसेकर की बात चल रही है, ह्यूमन राइट्स वॉच जो है वो कह रही है कि बीजेपी और आरएसएस के गुंडों की वजह से और बजरंग दल और वीएचपी के गुंडों की वजह से साफ तौर पर देश बटा हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे हैरानगी ये है कि दीनी भाई कहता है भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, मैं तो इस्लाम के खिलाफ विरोध की बात करूंगा, इस चीज के ऊपर चुच चुच कर रहा हूं कि मैं तुम्हारी इंसानियत देख रहा हूं, कि तुम किस चीज पर खड़े हो। मैं रुको रुको, मैं अपने दो आर्गुमेंट बताता हूँ। एक मैंने ये कहा था, मैं इन तरह की वारदातों पे बात नहीं करता हूँ कि क्योंकि दोनों तरफ लाशें बहुत सारी हैं, अगर एक ठीक लाश है, उठाऊंगा तो हर तरफ की लाश उठानी पड़ेगी मेरे को, याद है एक तो आर्गुमेंट उठाओ, मैंने दिया था? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिया था, तो याद है ना? उठाओ, कोई बात नहीं। रुक मेरी जाओ बात रुक सुनो, जाओ, देखो दूसरा देखो आर्गुमेंट देखो मेरा ये देखो, था। हाँ हाँ, बोलो बोलो दूसरा बोलो बोलो। आर्गुमेंट मेरा ये था कि मैं सभी मजहबों का मुनकिर हूँ, इनकार करने वाला हूँ, लेकिन इस्लाम का विरोधी भी हूँ।
और यही वजह ठीक है है, मैं बात सिर्फ इस्लाम पे करता हूँ। ठीक है। मैंने जी। इसीलिए बिल्कुल ये दोनों बातें बिल्कुल तुमने की थी और ये बिल्कुल सच है हम्म। और सबने सुन ली है। मेरा जो हम्म। पॉइंट था उसमें से वो ये था कि दीनी हम्म। सच बताना हो तो इंसान ऑब्वियसली ठीक है, मुसलमान हम्म। नहीं भी रहे मगर इंडियन भी हो, ह्यूमन भी हो, दिल भी रखते हो, दर्द भी रखते हो, दुख भी रखते हो। इंसानियत को जब हम्म। चोट पहुंचती है तो दुख भी तुम्हें फील होता है। कभी दिल नहीं किया, मैंने जो पॉइंट रखा था कि कभी दिल नहीं किया कि मुसलमानों के जो तुम्हारी कम्युनिटी कभी रही है उनके साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रहा है उस पर बात करो, कभी क्रिश्चियंस के ऊपर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उस पर बात करो। तो तुम्हारा एक आर्गुमेंट था, तुमने आगे से कहा था कि अगर मैं बात करना शुरू कर दूं तो लाशें तो दोनों तरफ से गिर रही हैं, मैं किस किस की बात करूंगा। दीनी हम्म। सबकी बात करो, कभी एक नहीं इतना स्ट्रीम टाइम रखो। नहीं है भाई, एक मिनट, भाई नहीं इतना नहीं, टाइम नहीं है एक मेरे स्ट्रीम, पास। एक सजेशन देने लगा हूं, सजेशन देने लगा हूं सबका। हाँ। ये नहीं, ऑब्वियसली ये तो नहीं कह रहा कि हर लाश के ऊपर ही प्रोग्राम, ऑब्वियसली वो कर भी नहीं पाओगे तुम, टाइम अरे नहीं होता। उसी एक ही सवाल प्रोग्राम में एक सारी दफा, लाशें उठानी पड़ेंगी, उसी एक एक प्रोग्राम एक में। हाँ हाँ, यही सजेशन देने लगा हूं। सजेशन ये कहो कि इंडिया के अंदर जो तमाशा लगा हुआ है राजनीति या धर्म के नाम के ऊपर, ये उसकी हकीकत क्या है उसको एक्सपोज करो। उसमें हिंदुओं के जो जुल्म और ज्यादती है उसका जिक्र करो, मुसलमान जहां गलत है उनका जिक्र करो, जहां क्रिश्चियन गलत है उनका जिक्र करो, और जहां इनके साथ गलत हो रहा है उस सब का जिक्र करो। यानी न्यूट्रल मानवता की बात करो। ऐसा तो कर नहीं सकते हो ना एक्सट्रीम। मैं भाई देखें, मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ, ठीक है। लो जी, लो हाँ, जी, ये जो देख लो जी। जो चीज मुझे करना है मैं सिर्फ उस पे बात कर रहा हूँ। कोई मुझे फिर बोले इन्ना आप इस पे ही लिल्लाहि बोलो, उस पे ही बोलो, इस पे ही बोलो, उस पे ही बोलो, नहीं हो पाएगा भाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन, मैं कोई इन्ना न्यूज लिल्लाहि व रिपोर्ट, इन्ना राजिऊन, भाई आप मर रहे होंगे यार, अपनी दुआ करिएगा यार, ठीक है। इन्ना मैं लिल्लाहि मैं मैं इंसानियत कोई मरती, न्यूज इंसानियत मरती हाँ, हुई देख रहा मैं हूँ, कोई न्यूज इंसानियत रिपोर्टर मरती हुई देख नहीं रहा हूँ। हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। मैं कोई न्यूज नहीं, रिपोर्टर नहीं हूँ ना भाई। दीनी ठीक है। दीनी दीनी कोई हाँ। न्यूज रिपोर्टर का धर्म नहीं। एक इंसान के सामने जब कोई चीज हो रही होती है वो अपनी बात रखता है। यार ऑनेस्टी भी कोई चीज होती है। मेरी बात सुनो, मैं कोई न्यूज नहीं रिपोर्टर हूँ? ऑनेस्टी है ना, अब यार अपने काम के प्रति पूरी ऑनेस्टी है। अब देखो मिसाल के तौर पर, हाँ, मिसाल के हाँ। तौर पर एक न्यूज आई है, ठीक है ना? हम्म। ये देखो, ये न्यूज आई है, मैंने इस न्यूज हम्म। को कोट किया। ये 11 कल की हम्म। न्यूज है, हिंदुस्तान टाइम्स की। इसमें लिखा है कि महाराष्ट्र के एक गांव के करीब एक सोशल पोस्ट लगाई गई थी जिसके कारण दंगा हुआ, बवाल मचा, एक आदमी की हत्या हो गई, 10 लोग घायल हुए, 23 लोग जो है उनको हिरासत में ले लिया गया, बंद कर दिया गया, और सारा जो है ना वो ये सारे मामला हुए। ये मैंने रिपोर्ट यहाँ पर पेश की और मैंने यहाँ पर एक जुमला बोला। मैंने कहा ये पोस्ट मुसलमान ने लगाई है या हिंदू ने, इसका इफेक्ट क्या पड़ा है। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि हम अपना ख्याल रखें कि कोई भी ऐसी बात ना करें। इसमें एक्स मुस्लिम्स को भी चाहिए ख्याल रखें कि समाज के अंदर किसी किस्म की हानि ना फैलाएं, हिंसा ना करें, और इसी तरीके से मुसलमानों को भी ख्याल करना चाहिए। मैं तुमसे ये डिमांड कर रहा हूं कि मैं कोई न्यूज रिपोर्टर नहीं हूं, मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं दीनी, और ये आखिरी बार बात हो रही है, बस इसको कंक्लूड करेंगे। 5 घंटे हो गए, 2 घंटे मैं ऊपर ले गया हूं तुम्हारे लिए, सिर्फ इस चीज के ऊपर कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम्हारी तरफ से ये बात आए कि हाँ मैं एक प्रोग्राम ह्यूमैनिटी के लिए करूंगा और मैं इंडिया को बेहतर बनाने की बात करूंगा। क्या देश भक्त नहीं हो तुम दीनी? अरे बराबर देशभक्त हो भाई, और ये जो पूरी जो एग्जैक्टली। जितनी भी लाशें गिर रही हैं जिसकी जो असल वजह है ना, मैं उस वजह पे काम कर रहा हूँ भाई। अच्छा, वो इस्लाम है? बिल्कुल। इसको साबित करो, कैसे है इस्लाम? साबित करूं? हाँ, करो। यार ये जितने भी दंगे हैं, ठीक है, कैसे साबित करना है? 90% लगभग इस्लाम अमर भाई साबित करना है। 90%। अमर भाई जस्ट एक सेंटेंस, मणिपुर में जो वाकया हुआ क्रिश्चियन वो 2 औरतों के साथ, 90% में वो इस्लाम की वजह से हुआ है, वो साबित कर 90% दीजिए मतलब प्लीज। 100% होता है क्या अली भाई? इनको बोलने दे। 90% क्या है? हाँ, 90% में ये क्या है कि एक पार्टी कोई भी हो, दूसरी पार्टी फिर अपनी ये ईमान वाली हो जाती है। ये कहां से हालांकि हाल साबित हुआ पूरी कि दुनिया इस्लाम का रीजन है। है? इसमें कहां से ठीक है, साबित हुआ कि इस्लाम रीजन है? नहीं बिल्कुल इस्लाम रीजन है यार। अगर वही बंदे इस्लाम ना लाए होते या इस्लाम से नहीं। थोड़ा दूरी वाह बना के रखते, वाह वाह इतने वाह बुरे वाह वाह। हालात यानी नहीं इसका बनते। मतलब है, इसका मतलब ये है कि तुम खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। थोड़ी देर पहले तुमने कहा मुझे मुसलमानों से मसला नहीं, इस्लाम से मसला है। तो यार मैं क्या बोला हूँ कि अगर वो इस्लाम को ना हाँ, मान रहे होते, तो मुसलमान है इस्लाम से ना? दूरी बना के क्या रखते, सारे तो मुसलमान यार क्या सारे इस्लाम हो मुसलमान जाए। वो क्या भाई सारे देखें मुसलमान क्या सारे मैं बता रहा मुसलमान हूँ, इंडिया के अंदर क्या सारे मुसलमान इंडिया के अंदर इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं? ये मैं अपनी स्ट्रीम में बोलता हूँ कि शुक्र है कि ये लोग इस्लाम फॉलो नहीं करते। तो फिर तो फिर क्या कसूर ठीक है है, उन मुसलमानों का? मतलब लेकिन फिर क्या फिर भी कसूर है? खुद मान भाई रहा है। भाई ये भाई देखो, फिर भी ये देखो जरा, सुनना सुनना अलगाव जरा, भर का। सुनना कितनी बड़ी अरे बात रुको कर ना, गया है, अलगाव कितनी करने बड़ी भर बात कर का। गया है।
कितनी बड़ी अरे बात रुको कर गया है, भाई कितनी बड़ी भाई, बात कर गया है अरे कि रुको फिगर ना बोले, भाई, सुन जरा दीनी दीनी एक एक जगह बोले मिनट तो ना फिर एक करना। मिनट, कितनी एक बड़ी वर्ड बात मिस बोल हुआ गया है उधर, एक कि एक वर्ड मेरा मिस 90%। हुआ उधर जी जी भाई, सॉरी, हाँ बोलो एक वर्ड बोलो, मेरा मिस हुआ है। हाँ बाकी बोलो। शुक्र मनाओ कि इंडियन मुसलमान पूरी तरह इस्लाम को फॉलो नहीं करते, अच्छा ठीक है। ठीक हो गया, हाँ, ठीक हो गया। अच्छा अब मुझे आपने बताना है कि कितने % भारतीय मुसलमान हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं 100%। आमतौर पे तो नहीं देखना, मस्जिदों का हाल ज्यादातर तो ऐसे ही मोहल्ले में अगर 1000 लोग हैं तो सिर्फ 100 मतलब 40-50 लोग मिलेंगे मस्जिद में बस। वेरी गुड। रोजे अच्छा का भी अब लगभग यही हाल है। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, हकीकत बता दी आपने। अच्छा इसका मतलब ये है कि मुसलमान बाय नेम वहां पर हैं, इस्लाम को फॉलो कोई नहीं कर रहे, ऐसे ही है। हाँ हाँ, लेकिन इस्लाम कोई बात आ जाए तो भाई फिर तो रोड पे उतरना हो जाता है। ओ नहीं, ओहो, रोड पर उतरना, हाँ वेरी गुड, ये देखो खुद रीजन दे दी। कोई बात हो जाए, मिसाल के तौर पे क्या बात हो जाए? मिसाल के तौर पे मान लो कभी सरकार फैसला ला रही हो कि हम 3 तलाक कानून खत्म करेंगे, हाँ ठीक है, हाँ हाँ 3 हाँ तलाक वाला ठीक है। सिस्टम ही खत्म कर देंगे, तो वो रोड पे आना फिर उसमें वो अलग बात है कि उसमें कुछ लोग इसका मतलब घुसते ये, हैं गलत हाँ तरीके से दंगे फसाद के लिए, ठीक है, हाँ वो ठीक है, अलग बात है इसका खैर। मतलब ये है, इसका मतलब ये हाँ, है कि इनिशिएट मुसलमानों की तरफ से नहीं होता, ये आपने खुद पॉइंट दिया। नहीं उनकी उनकी तरफ से बहुत जगह होता मेरे भाई, ठीक है। आप खुद अभी, अब मैंने आपसे मिसाल मांगी तो आप मिसाल मुझे दो ना कोई मैं तो ऐसी। सिर्फ ये रैली गलत का बोल लेके रहे बोला हूँ, हैं। अभी सिर्फ ये रैली का एक अब मिनट, अभी सिर्फ अब रैली का लेके बोला हूँ, मैंने सिर्फ एक बात बोली, अभी कई बातों में, मैंने मैंने समझे जो आप। आपसे पूछा था ना, जो रीजन थी ना, जो कोर रीजन थी, आज भी मैंने आपसे सुनो पूछा, मेरी बात। मैंने आपसे पूछा हम्म अब हम्म के समाज की, आप देशभक्त हो, देश की हम्म बेहतरी के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश की कल्याणकारी के लिए आपको कार्य कर रहे हो। आपने कहा वही तो कर रहा बिल्कुल हूं जो बिल्कुल। देश को बांट रहा है उसको कर रहा हूं। मैंने कहा क्या है? इस्लाम के खिलाफ। मैंने कहा साबित करें कि हम्म, इस्लाम के खिलाफ काम करके आप देशभक्ति कर रहे हैं। उस पे आपके पास कोई बात ही नहीं बन पाई। आप नहीं एक सवाल तरफ कह रहे हैं यार हद मुसलमान, है। आपके पास बात नहीं, एक तरफ आप कह रहे हैं मैं इस्लाम के खिलाफ हूं, मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं। जब कहा कि मुसलमान इस्लाम की वजह से उनके खिलाफ हूं मुसलमानों के, तो खुद कह रहे हैं कि मुसलमान इस्लाम को फॉलो नहीं करते। जब भाई फॉलो कोई नहीं करते तो मैंने मुसलमानों अभी से किड कब क्या है? बोला, और मैंने अभी कब बोला कि इस्लाम जब की वजह मैंने से पूछा मुसलमानों के खिलाफ हूँ। जब मैंने पूछा कि कोई हाँ, रीजन दे, तो ये बता दिया कि मुसलमान रोड पर तो निकल आता है। मैंने पूछा क्यों निकलता है, तो खुद रीजन दे दी कि इस वजह से निकल। इसका मतलब ये है कि इनिशिएट एक्सटर्नली इनिशिएट किया जाता है, प्रोवोक किया जाता है, ट्रिगर अरे किया जाता है। जब मुसलमान अपने डिफेंस के भाई लिए, भाई भाई अपने राइट के लिए भाई कोई बात भाई करता है, भाई तो उस वक्त भाई आप कह देते हो नहीं, इसमें देखो हक वाली देखो बात नहीं है। देखो अरे रुको देखो ना, सुनो, देशद्रोही, अरे रुको रुको आतंकवाद आ गए, भाई, आतंकवाद आ गए। अरे रुको ना, अगर रैली वैली भी गुजर जाए ना, आमिर अगर भाई नीचे कट्टर आते हैं मुस्लिम भाई। मोहल्ले से, ठीक है, तो ये समझ लो अच्छा बवाल होना है। ये बड़ा जबरदस्त सवाल आया, बड़ा जबरदस्त सवाल आया, बड़ा जबरदस्त सवाल है, ये ले लेते हैं। कहते हैं जी 90% दंगों के अंदर एक तरफ, आसिम इफ्तिखार भाई ने बड़ा प्यारा सवाल पूछा है। वो कहते हैं, हम्म, ये कहते हैं जी 90% दंगों में एक तरफ एक कम्युनिटी यानी मुसलमान होते हैं, तो 100% में दूसरी तरफ कौन है? 100% 100% में दंगे जो दूसरी हो तरफ रहे कोई हैं, नहीं है। कौन है? कोई 100% नहीं में है। दूसरी तरफ कोई नहीं है ना दीवारों से भाई। दंगे नहीं, दीवारें दंगों से वो कर रहे हैं भाई वो। मतलब 100% वाला कोई दूसरी एक कम्युनिटी है ही नहीं जो 100% वाली हो। अच्छा चलो अभी अभी पता करते हैं, अभी पता करते हैं। मुसलमानों का जो आप ये बता रहे हैं, दंगे हम्म जितने दंगे हुए, हम्म वो दूसरी हम्म कम्युनिटी कौन सी होती है? दूसरी कम्युनिटी कोई भी हो सकती है भाई। कौन सी? कोई मिसाल देके बताएं इसमें ये कम्युनिटी थी। जैसे उसमें हिंदू भी हो सकती है, ठीक है, नहीं हो उसी सकती नहीं की हिंदुओं बात में कर ही रहा ना, ओहो, रुको भाई, हो हिंदुओं में सकती की ही बात खुद को नहीं कर छोटी कास्ट रहा। वाले जो बौद्ध बोलते हैं उनकी भी हो जाती है, ठीक ओहो, है, सिखों वो की तो भी हो हिंदू ही जाती है। है। हिंदू ही निकला ना। नहीं वो हिंदू भाई, खुद को हिंदू नहीं बोलते, वो है, खुद को वो नहीं हिंदू नहीं बोलते ना, बोलते। मगर ये तो हाँ, सारे सनातनी बोलते हैं। अच्छा यार मेरे ख्याल ठीक से है, टाइम बड़ा वेस्ट हो नहीं तो गया, बता बहुत रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो गया। चलो ठीक, कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से पब्लिक देख रही है। एक हम्म सिंपल ये बात करनी थी कि हम्म ह्यूमंस के लिए बात की जाए, ह्यूमंस के लिए प्रोग्राम किया जाए। उस बंदे को मौत नजर आ रही है ये बोलते हुए कि मैं ये प्रोग्राम क्यों करूं। पता है क्यों? क्योंकि हिंदू इससे खुश नहीं होगा, हिंदू नहीं, खुश नहीं होगा। मैं लोगों पे नहीं वजह पे काम करता हूँ, और आप लोगों पे काम करते हो, तो माशाल्लाह करें, आपने बोला इस पे आप दीनी करेंगे। लोगों पे काम नहीं कर रहे। हम सिर्फ लोगों पे काम नहीं कर रहे, हम उन लोगों पे काम कर रहे हैं जो इस समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। भाई ये फर्क है। तो यार पहले पाकिस्तान अगर बचा तुम लो भाई, वाकई देश के, पाकिस्तान में सब टूट अगर फूट तुम रहा है वाकई भाई। देश के लिए,
अगर वाकई तुम देश के लिए काम कर रहे होते, मैं वही काम कर रहा हूं जो तुम नहीं कर रहे, इसलिए करना पड़ा है। अगर तुम लोग देश के लिए काम कर रहे होते ना, देश के लिए, तो पता चलता। और जो कह रहे हो ना कि पहले उनके लिए करो, मुंह पर हाथ फेर कर कह रहा हूं, जब मुसलमान मैदान के अंदर निकल कर बात करता है उसके खिलाफ FIR काटते हो, तो फिर अल्लाह ने उन जगहों से आवाजों को बुलंद किया है कि तुम्हारी गिच्ची नहीं, भी वो मरोड़ेंगे, पुरानी तुम्हारे कहानी धर्म, है। अभी तुम्हारे धर्म पाकिस्तान की, में जो तुम्हारे देवी भाई देवताओं की, तुम्हारे देवी देवताओं के नीचे बैठ जरा एक मिनट, तुम्हारे देवी देवताओं की चटियां भी उतारेंगे और तुम घंटा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। घंटा, तेरी आत्मा और तेरे सारे देवी देवता देखेंगे मगर घंटा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये बात मैंने रखनी थी। तुम जो काम कर रहे हो तुम वो करो, हम वो काम करेंगे जो तुम करने नहीं दे रहे। हाँ भाई, ये फर्क है। यार इसलिए मैं दिक्कत चाहता हूँ यार, अब देखो थोड़ा पाकिस्तान के हालात भी देख लो ना भाई, वहां भी तो लोग मारे जा रहे हैं ना, उधर, कभी अहमदिया हाँ, मारे जा रहे हैं, उस पे कभी कोई उस मारा पे तुम जा कर लो रहा प्रोग्राम। ऐसा करते हैं, हाँ है। ऐसा कर लेते हैं। नहीं, मैं तो हाँ वजह ऐसा पे करते हैं, करता हूँ, बांट मैं लेते हैं, वजह पे करता बांट। हूँ ना, मैं रिपोर्टर नहीं हूँ। मैं उसका मसला, हाँ मैं उसका मसला हल कर देता हूँ। मुझे अक्सर आके लोग कहते हैं जी उधर ये हो रहा है उधर हो रहा है, मैं कहता हूँ उन पर तुम कर दो, मैं तुम पर ही करूंगा। क्यों, क्या हुआ? अब नहीं करना, तुम उधर नहीं तुम करना उधर अब। करो। नहीं अभी सिंध तो पे तुम करने करो, वाले थे भाई, सिंध इंडिया मैं में थोड़ी करूंगा, है। मैं करूंगा, तुम करोगे हाँ, इंडिया पे, नहीं मैं तो भाई करोगे? वजह पे काम करता हूँ, मैं बोला ना, मैं वजह पे। हाँ तो भाग यहाँ से। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो।